नोट फ्रॉम हाइड्रोनॉलेज, जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो 1 अध्याय आकाश 50 से 1 विश्व है, कोई जादू नहीं है, कोई क्यों नहीं है, कोई मार्शल आर्ट नहीं है, केवल जादू आत्मा है। यहाँ हर कोई 6 साल का होने पर स्पिरिट हॉल में स्पिरिट अवेकनिंग से गुजरता है। आत्माएं जानवर पौधे या वस्तुएं हो सकती हैं और वे लोगों के दैनिक जीवन में सहायता कर सकती हैं। उनमें से कुछ साधारण आत्माओं का उपयोग खेती करने और युद्ध में शामिल होने के लिए किया जा सकता है। ये पेशा दुलू महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली है आत्मा गुरु। इस समय स्पिरिट सिटी में प्रीन पॉइंट पैलेस में सैकड़ों बच्चे जो अभी 6 साल के हुए थे, कई उपजातियों के मार्गदर्शन में पंक्तिबद्ध थे और अपनी आत्मा जागृति के संचालन के लिए सबसे आगे आध्यात्मिक गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये बच्चे स्पिरिट सिटी के 200 मील के दायरे में अनाथ थे। वे आमतौर पर स्पिरिट हॉल द्वारा स्थापित जिस अनाथालय में रहते थे और 6 साल के होने पर उन्हें प्रीन पॉइंट पैलेस में स्पिरिट अवेकनिंग से गुजरने के लिए स्पिरिट सिटी भेजा गया था। 19 सीढ़ियों वाले ऊंचे मंच पर प्रीन पॉइंट बीबी डोम सिंहासन पर बैठे। उसने एक बेहद खूबसूरत बैंगनी सुनहरे रंग की पोशाक पहनी थी जो बरकरार और बहती हुई थी, जो उसके पतले और गर्वित भारों को रेखांकित कर रही थी। उसने नौ घुमावदार बैंगनी सोने का मुकुट पहना था और एक विशाल रत्न से जड़ा हुआ राजरत्न धारण किया था। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि लगता ही नहीं था कि वह किसी नश्वर का चेहरा है। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, उसके होंठ हल्के चेरी गुलाबी थे और उसकी बैंगनी आंखें जो रोमांटिक और रहस्यमय होनी चाहिए थी, दो था ठंडे तालाबों में बदल गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या दो प्रतिभाशाली लोग जो देखने लायक हैं इस वर्ष इन लड़कों के बीच दिखाई देंगे। नीचे सैकड़ों बच्चों को देखते हुए बीबी डोम ने मन ही मन सोचा। बूम, उसी समय अचानक बाहर आसमान से एक तेज आवाज आई जो बहरा कर देने वाली थी। महल में सभी लोगों ने तुरंत रंग बदल लिया। दुश्मन का हमला, कौन इतना निर्भीक था? खुश बीबी डोम तुरंत खड़ी हो गई, अपना राजदंड पकड़कर और गोली मार दी। उसी समय दो शख्सियतें उसका पीछा करते हुए मुख्य हॉल से बाहर निकली। भूत दुलुओ गुइमी, गोदावरी दुलुओ युगवान, वे दोनों स्पिरिट हॉल के बुजुर्ग थे। दोनों की सोच पावर 95 के स्तर तक पहुंच गई थी और स्पिरिट हॉल में दुलुओ शीर्षक वाले दो सबसे सक्रिय व्यक्ति थे। वे तीनों हॉल के बाहर पहुंचे, प्रत्येक ने अपनी आत्मा को सक्रिय किया और अपनी आत्मिक शक्ति का संचार किया। सतत देखे। फिर जब उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उनके चेहरे पर सतर्कता तुरंत फीकी पड़ी, जिसकी जगह गहन विश्वास ने ले लिया। ये कैसे संभव है? प्रीन पॉइंट बीबी डोम ने भौहें चढ़ा दी, उसके होंठ थोड़े खुले और बहुत बुदबुदाने लगी। यही दृश्य अन्यत्र भी घटित हो रहा था। स्वर्ग शहर के इंपीरियल पैलेस में सम्राट जूही के बाद क्राउन प्रिंस जुकिंग, प्रिंस जूजिंग और प्रिंस जुबिंग थे। चारों ने आसमान की ओर देखा, उनके भाव कांप रहे थे। क्या ये कोई चमत्कार है? सम्राट जूही ने कांपती आवाज में कहा। इस बीच सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल में निफेंग जी दुलुओ और बोन दुलुओ के साथ आकाश की ओर देख रहे थे। ब्लू लाइटनिंग तानाशाह ड्रैगन संप्रदाय, साफ आकाश संप्रदाय, विभिन्न संप्रदाय, परिवार और सोटो शहर के बाहरी इलाके में स्थित शेख आदमी के फ्लैंडर और यू गिरो सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे और उन्होंने अपनी निगाहें आसमान की ओर कर ली। आसमान जो धुले हुए पानी की तरह साफ था अब स्याही जैसे काले बादलों द्वारा तेजी से निकला जा रहा था। जमीन पर तेज हवाएं चलने लगी, बड़े-बड़े पेड़ हिल गए, इमारतों के दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगी। उत्पीड़न की तीव्र भावना घर कर गई, मानो दुनिया का अंत करीब आ रहा हो। आकाश की स्थिति लगभग 5 या 6 साल तक रही और फिर यही रूप से बदल गई। हम एक गुनगुनाती ध्वनि पूरे महाद्वीप में गूंज उठी। आकाश के केंद्र से प्रकाश की 7 रंगों वाली किरण निकली, फिर तेजी से फैल गई। एक क्षण बाद इसने काले बादलों को दूर कर दिया और उनकी जगह पूरे आकाश को ढक लिया। क्षितिज पर फैला एक विशाल आकाश तल खुल गया। प्रीन पॉइंट बीबी डोम ने राजदंड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उसकी भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। ये निश्चित रूप से कोई मानवीय तरीका नहीं था। क्या ये किसी ईश्वर का कार्य हो सकता है? शेख अकादमी में तानसेन जो रहस्यमय स्वर कौशल का विकास कर रहे थे ने भी भौहें चढ़ा दी। आकाश में एक विसंगति, क्या यह एक अवसर था या एक खतरा? महाद्वीप की विभिन्न ताकतें उनके रोकिया ताकत की परवाह किए बिना इस समय स्काई स्क्रीन के नीचे छोटे दर्शक बन गए थे। आश्चर्य, भय, लोभ, विस्मय, अनगिनत भावनाएं अंकुरित होकर कोने-कोने में फैल गईं। सभी जीवित प्राणियों की भावनाओं के इस जटिल उछाल के बीच यह आकाश में अचानक अंधेरा हो गया, जिससे पूरा महाद्वीप गहरे अंधेरे में डूब गया। इसके तुरंत बाद यह अचानक फिर से जगमगा उठा। चकाचौंध रोशनी ने हर किसी को अचेतन रूप से चौंका दिया। एक बार जब उनकी दृष्टि समायोजित हो गई तो हर किसी की नजर एक चुंबक की तरह लग रही थी, जो एक सेकंड के लिए भी इस जादुई दृश्य से दूर जाने में असमर्थ थी। एक राजशाही महल के अंदर एक कमजोर युवा शरीर असहाय होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। सीढ़ियों से एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। हे सासी, विद्रोही बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के प्रति अनादर करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी मां को तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी मां सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल से आती है और आपकी सौतेली मां है। यदि वह वास्तव में तुम्हें मारना चाहती है तो उसे केवल राजा को बताना होगा और राजा मना नहीं करेगा। उसे ऐसे गंदे तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों होगी? विद्रोही पुत्र, राजा के पास तुम्हारे जैसा अविवाहित पुत्र नहीं है। आदेश पारित करें, जुहन को एक राजकुमार के रूप में उसकी स्थिति से वंचित करें, उसे बालक साम्राज्य से बाहर निकालें और उसे अपनी रक्षा करने दें। फिर दृश्य बदल गया। युवा शरीर को एक बैलगाड़ी पर सैनिकों द्वारा बालक शहर से बाहर निकाला गया। फिर पूरे बालक साम्राज्य से बाहर निकाला गया और फासिमो प्रांत में नोरिन सिटी नामक एक छोटे से शहर में पहुंचा। जो सैनिक लड़के को ले गए थे उसे इस शहर में भेजने के बाद चले गए। लड़का अकेला और असहाय था, सड़कों पर भटक रहा था, सौभाग्य से मिल रहा था मास्टर स्थानीय स्पिरिट हॉल शाखा के जनता जो उन्हें रहने के लिए नोरिन सिटी में स्पिरिट हॉल द्वारा स्थापित जिस अनाथालय में ले गए, जिसने उन्हें रहने के लिए जगह दी। प्रीन पॉइंट बीबी डोम ने भौहें चढ़ा दी। उसने अपने पास मौजूद गोदावरी दुलुओ और घोष दुलुओ से पूछा, मुझे बताओ ये वास्तव में क्या है? एक आकर्षक प्रकार की आत्मा, दिव्य कौशल, परम पावन। ऐसा लगता है कि 15 साल पहले बराकुंडेरा के राजा ने वास्तव में अपने सबसे छोटे बेटे को बदनाम कर एक सामान्य नागरिक बना देने और देश से बाहर निकालने का आदेश दिया था। गोदावरी दुलुओ ने अचानक कुछ सोचा और बीबी डोम को जवाब देने के लिए झुक गया। 15 साल पहले ये सुनकर प्रीन पॉइंट बीबी डोम स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा। अभी के दृश्य क्या वे वास्तव में 15 वर्ष पहले घटित हुए थे? बालक रॉयल पैलेस के अंदर बराकुंडेरा के राजा आकाश की ओर देखते हुए अपनी पसंदीदा पत्नी निम्फी को लगा रहे थे। इस समय वह व्याकुलता की स्थिति में था। क्या ये वर्षों पहले की कोई चीज नहीं है? ये चीज अतीत में घटित चीजों को कैसे प्रदर्शित कर सकती है? कुंदेरा बुदबुदाया। अपने बगल वाले आदमी की बड़बड़ाहट सुनकर निम्फी अचानक घबरा गई। बस सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल संप्रदाय के मास्टर निम्फी की दूर की चचेरी बहन थी। इस पहचान और अपनी उत्कृष्ट उपस्थिति पर भरोसा करते हुए उसने दृढ़ता से कुंदेरा के दिल को पकड़ लिया। बालक साम्राज्य के घर में वह जो चाहती थी, रानी को मौत के घाट उतार दिया और उसके एजेंट सभी राजकुमारों को मारना चाहती थी ताकि उसका अपना छठा राजकुमार प्रिंस जुतियान भविष्य में बिना किसी सस्पेंस के सिंहासन हासिल कर सके। अब आकाश में एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जो भूतकाल में घटी बातों को दर्शा सकता था। यदि यह उसके द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करता तो वह क्या करती? निम्फी बहुत चिंतित था। सौभाग्य से जिस बात को लेकर वह चिंतित थी वह नहीं हुई और स्क्रीन फिर से बदल गई। नोरिन सिटी स्पिरिट हॉल शाखा के अंदर जूहन नाम का लड़का 6 साल का हो गया था। शाखा के प्रभारी व्यक्ति एल माशिमो ने व्यक्तिगत रूप से अपने सहित 9 युवाओं के लिए आत्मा जागृति का आयोजन किया। अंत में सामने के 8 युवाओं ने आत्माओं को जागृत किया जो अफगानिस्तान लकड़ी के बोर्ड या ब्लू सिल्वर ग्लास से सभी कचरा आत्माएं। केवल उसने एक शुद्ध सफेद हंस को जागृत किया। रुको, ये शुद्ध सफेद हंस आत्मा जारी होते ही परिवर्तित हो गई। पूरी तरह से शरीर सफेद से हरा होने लगा और चमकदार पन्ना रोशनी से खिल गया। ये पन्ना हंस आत्मा है। 2 अध्याय 2 मार्शल आर्ट माइंड की हकीकत में प्रीन पॉइंट पहले से पहले बीबी डोम की नजर अचानक तेज हो गई। बहुत परिवर्तित आत्मा को घूर रही थी जो आकाश में दीवार के पीछे दिखाई दे रही थी। पन्ना प्रकाश एक गर्वित हंस, इसमें कोई गलती नहीं है। यह एमरल्ड स्वान स्पिरिट है। हेमंत इंपीरियल फैमिली की देसी स्पिरिट स्वान मूल रूप से एमरल्ड स्वान से विकसित हुई थी। 10,000 से अधिक वर्षों से उनके शाही परिवार में एक भी व्यक्ति के पास एमरल्ड स्वान स्पिरिट नहीं है। किसने सोचा होगा कि बराक के राजा द्वारा त्याग दिया गया ये बच्चा वास्तव में इस आत्मा को जागृत करेगा? गुई में यह अधीनस्थ यहाँ है। आकाश स्क्रीन पर ये दृश्य देख बुद्ध लोग चौंक गया। बीबी डोम की पुकार सुनकर उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और उत्तर दिया, नोरिन सिटी जाओ और इस जूहन को मेरे पास वापस लाओ। उसके साथ दुनिया की नंबर 1 सपोर्ट सिस्टम स्पिरिट का खिताब अब सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल का नहीं बल्कि हमारे स्पिरिट हॉल का होगा। बीबी डोम ने गुई में को निर्देश दिया। हां महामहिम। गुई ने अपना दाहिना हाथ अपनी बाईं छाती पर रखा और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। बाद में वह काली शक्ति के समूह में परिवर्तित हो गया और वहां से गायब हो गया। हालांकि एक पल के लिए बाहर निकलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि स्काई स्क्रीन पर 15 साल पहले की घटनाएं दिखाई दे रही थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि जूहन नाम का लड़का अब नोरिन शहर में नहीं था। अगर वह वहां गया तो क्या वह अभी उसे ढूंढ पाएगा? इस बीच हेमंत इंपीरियल पैलेस में सम्राट जूही और अन्य लोगों ने जूहन नाम के युवा लड़के और उसके पीछे की आत्मा को भी पहचान लिया। पन्ना हंस, वह आत्मा जो स्वर्ग इंपीरियल परिवार के पूर्वजों के पास एक बार थी। कुंदेरा, तुम बेवकूफ हो। सम्राट जूही ने अपनी मुट्ठियां खींची, उनका चेहरा अफसोस और गुस्से से भर गया। 10,000 की दूरी पर उसने अपने चचेरे भाई को श्राप दिया। एक महिला के लिए अपने बच्चे को त्यागना इस आदमी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? बाद में उन्होंने जल्दी से अपने पास मौजूद राजकुमार जूजिंग को निर्देश दिया, जूजिंग जल्दी से किसी को वहां भेजो। नो, जो भी फासिमो प्रांत का शहर है और उस बच्चे जूहन को मेरे लिए वापस लाओ। उसके साथ हमारा स्वर्ग इंपीरियल परिवार भविष्य में एक बार फिर से एमरल्ड स्वान स्पिरिट का मालिक बन सकेगा। हां शाही भाई, प्रिंस जूजिंग ने भी इस मामले के महत्व को समझा, तुरंत सहमत हो गए और फासिमो प्रांत के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो गए। किसने सोचा होगा कि जैसे ही वह घुमा और एक कदम बढ़ाया आकाश में से एक निराशा आवाज आई। बुजुर्ग माशिमो ने अपना सिर हिलाया और आग भरी। एक जानवर आत्मा नीला हंस। हालांकि यह एक कचरा आत्मा नहीं है। एक हंस में कितनी युद्ध शक्ति हो सकती है? यह मुर्गी या बतख से थोड़ा ही मजबूत है। मास्टर योद्धाओं ने सहमति में से हिलाया। सम्राट जूही, प्रिंस जूजिंग, प्रीन पॉइंट पहले से पहले बीबी डोम। इस समय महाद्वीप के सभी स्पिरिट मास्टर्स जिन्होंने एमरल्ड स्वान स्पिरिट को पहचाना वे दंग रह गए। क्या ये दोनों जो किसी बंदर द्वारा भेजे गए हैं? वह पन्ना हंस है, एक एमरल्ड स्वान स्पिरिट जिसमें अत्यधिक मजबूत जीवन शक्ति और उपचार क्षमताएं हैं और आप आक्रमण शक्ति के आधार पर इसकी ताकत का मूल्यांकन कर रहे हैं। एक सपोर्ट सिस्टम स्पिरिट की आक्रमण शक्ति पर चर्चा करते हुए क्या ये कुछ ऐसा है जो एक इंसान करेगा? ये दो बेवकूफ क्या वे इस प्रतिभा को भूल गए होंगे? अगर ऐसा है तो वे वास्तव में हमारे स्पिरिट हॉल के खिलाफ भी हैं। बीबी डोम के बदले में गोदावरी दुलुओ युगवान बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बीबी डोम की भौहें कस गईं, उसे भी यह चिंता थी। ठीक है बच्चों, आइए आपकी आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करें। आग बनने के बाद एल माशिमो ने एक क्रिस्टल बॉल निकाली और जूहन सहित 9 युवाओं से कहा, पहले के स्पिरिट अवेकनिंग के आदेश का पालन करते हुए सभी ने अपनी आत्मिक शक्ति का परीक्षण करने के लिए बारी-बारी से क्रिस्टल बॉल ली। कोई आत्मिक शक्ति नहीं, कोई आत्मिक शक्ति नहीं। पहले 8 बच्चों में से केवल वह लड़का जिसने लकड़ी के बोर्ड स्पिरिट को जगाया था उसके पास एक स्तर की सहज आत्मा शक्ति थी। दूसरों के पास बिल्कुल भी आत्मिक शक्ति नहीं थी, जिसका मतलब था कि वे आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकते थे। जब जूहन की बारी आई तो उसने एल माशिमो के निर्देशों का पालन किया, दोनों हाथों से क्रिस्टल बॉल ली और अपने शरीर को आराम दिया। अचानक उसके हाथों में क्रिस्टल बॉल चमकदार नीली रोशनी से खिल उठी। एक पल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, विशेष रूप से बुजुर्ग माशिमो और मास्टर योद्धाओं, क्योंकि वे जानते थे कि इस प्रकाश का क्या मतलब है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर लगभग एक साथ कहा, सहजपूर्ण आत्मिक शक्ति। उनका स्वर सदमे से भरा था। जाहिर है
उनमें से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक लड़का जिसने एक जो स्वान जैसी निम्न स्तरीय आत्मा को जागृत किया था, वह वास्तव में जनजातपूर्ण आत्मिक शक्ति का अधिकारी हो सकता है। हेमंत इंपीरियल पैलेस के अंदर सम्राट जूही की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी सांसें बेहद तेज हो गईं। उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों के पास मौजूद एमरल्ड स्वान स्पिरिट को जागृत किया, बल्कि उनकी सजा मां शक्ति की पूरे स्तर पर थी। ये वास्तव में स्वर्ग है जो
में जू का को आशीर्वाद दे रहा है। जल्दी जू जिंग जल्दी करो और इस बच्चे को मेरे लिए वापस लाओ। तुरंत उसने अपना सिर घुमाया और अपने भाई से आग्रह किया जो अभी तक रवाना नहीं हुआ था। हाँ इंपीरियल भाई, प्रिंस जू जिंग ने जल्दी से उत्तर दिया और फिर तुरंत निकल पड़े। हालांकि गोस्ट दुलुओ की तरह उसे सेट करने के तुरंत बाद एहसास हुआ कि ये दृश्य 15 साल पहले का था। क्या वह बच्चा अभी भी उसी नो किसी भी शहर में था? शेख अकादमी चैन ने अस्थायी रूप से मिस्टीरियस हेवन स्किल विकसित करना बंद कर दिया। उसने विशाल आकाश की ओर देखा, उसकी भौहें थोड़ी सी उड़ गईं। नोबिन सिटी स्पिरिट और शाखा से बुजुर्ग मार्शिंग और मास्टर युवता लड़के ने जो आत्मा जगाई वह ज्यादा नहीं दिखती थी, लेकिन उसकी सहज आत्मा शक्ति उसके जैसी सरदस्ती। क्या ये बहुत बड़ा संयोग नहीं है? मुझे आश्चर्य है कि जूहन कहां है, शायद मैं भविष्य में उससे मिल सकूं। चैन ने मन ही मन सोचा। बाद में उन्होंने अपने विचारों को समायोजित किया और अपना ध्यान फिर से आकाश स्क्रीन पर केंद्रित किया। आकाश स्क्रीन पर दृश्य अचानक दिन से देर रात में बदल गया। जिसके अनाथालय के बगल में एक छोटे से उपवन में एक कोने में जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, जूहन नाम का लड़का अकेला खड़ा था। उसके शरीर पर एक हरी रोशनी चमकी और एमरल्ड स्वान आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई। बाद में उसने देखा कि वह धीरे-धीरे अपना दाहिना हाथ उठा रहा है और उसे खोल रहा है। स्विश, उसकी हथेली से एक सुनहरी रोशनी निकली। फिर जब उसने अपनी हथेली पूरी तरह फैला दी तो वह एक सुनहरी लंबी तलवार में बदल गई जिसे उसने मजबूती से पकड़ लिया। इस लंबी तलवार पर एक तरफ सूर्य, चंद्रमा और सितारों की छवियां और दूसरी तरफ पहाड़ों, नदियों, घास और पेड़ों की बनावट उकेरी गई थी। लड़के ने अपने हाथ में लंबी तलवार को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी नजर बेहद तेज थी। जैसे ही उन्होंने कहा, उनके स्वर ने तीव्र उत्तेजना को दबा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं न केवल जुगले के पूर्वज की एमरल्ड स्वान आत्मा को जगाऊंगा बल्कि मेरे पास जुड़वां आत्माएं भी होंगी। ये है किंग पावर तलवार, ये थोड़ा अलग लगता है। क्या यह उत्परिवर्तित हुआ? जुड़वां आत्माएं हकीकत में तानसेन की भौहें और भी गहरी हो गईं। न केवल उसके पास मेरी तरह जंजालपूर्ण आत्मिक शक्ति है, बल्कि उसके पास मेरी तरह दो आत्माएं भी हैं। पावर हाउस बनने की मेरी राह में यह निश्चित रूप से एक महान प्रतिद्वंदी होगी। इसके अलावा उसके हाथ में तलवार, तलवार के शरीर में सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, नदियां, घास और पेड़ हैं। यह मेरे पिछले जीवन की किंवदंतियों में से मानव सम्राट जुआन की तलवार के समान कैसे है? नहीं, यह असंभव है। मेरे पिछले जीवन का एक दिव्य हथियार आत्मा के रूप में इस दुर्लभ महाद्वीप में कैसे प्रकट हो सकता है? संयोग, ये तो संयोग ही होगा। उधर यू गैंग भी सन रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में उनके शिष्य तानसेन के अलावा एक और प्रतिभा थी जिसके पास जुड़वां आत्माएं और जंजालपूर्ण आत्मा शक्ति थी। स्काई स्क्रीन पर शुरुआत में 15 साल पहले की घटनाएं दिखाई गईं। इस गणना के अनुसार वह लिटिल सैन से 8 साल बड़ा है, इसलिए उसे अभी से 21 साल का होना चाहिए। अच्छा, यदि यह बच्चा अभी भी जीवित है और इसका कोई गुरु नहीं है, तो मैं इसे अपना शिष्य बना सकता हूं। उसके और लिटिल सैन के साथ मेरे यू गैंग के सिद्धांत निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएंगे। जैसे ही यू गैंग ये सोच रहा था, आकाश स्क्रीन पर दृश्य फिर से बदलने लगा। जूहन चुपचाप रात की आड़ में नोर्डिक शहर में किसी अनाथालय से निकल गईं। वह सबसे पहले स्टार फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में गए। जालकों ने घात लगाने और जहर का उपयोग करने जैसे विभिन्न तरीकों से उसने 400 साल पुराने कवच भेदी सुनहरे गैंडे का शिकार किया। इस प्रकार के स्पिरिट बीस्ट का सीन उसी क्षेत्र के स्पिरिट बीस्ट की अधिकांश भौतिक सुरक्षा को नजरअंदाज कर सकता है। लड़के का जन्म शाही परिवार में हुआ था, हालांकि वह अभी भी छोटा था। ऐसा लगता था कि उसके पास पहले से ही बहुत सारा ज्ञान था। वह न केवल आत्मिक जानवरों को पहचानता था और उनकी उम्र को पहचान सकता था, बल्कि वह ये भी जानता था कि उनकी ताकत और कमजोरियां क्या थीं। उन्होंने इस कवच भेदी सुनहरे गैंडे की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित कर लिया और इसे आत्मा से जोड़ दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किंग पावर तलवार से उत्परिवर्तित थी। तब से उसके पास अपनी पहली स्पिरिट रिंग और स्पिरिट एबिलिटी थी। आत्मा की क्षमता को कहा जाता है कवच भेदन। इसका प्रभाव यह है, एक बेहद तेज तलवार की स्लैश को उजागर करता है, जिसका सोल पावर सुरक्षा के खिलाफ बहुत मजबूत प्रवेश प्रभाव होता है। 3 अध्याय 3 शीर्षक जूहन ने अपनी पहली स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के बाद जिस गति से आकाश स्क्रीन पर छवियां बदलीं, वह काफी तेज हो गई। वह खेती करने के लिए हर जगह भटकता रहा, भारी सैनिकों से लड़ता रहा, स्पिरिट बीस्ट से लड़ता रहा, स्पिरिट बीस्ट का फिर से शिकार करता रहा और स्पिरिट रिंग प्राप्त करता रहा। दूसरी स्पिरिट रिंग जो उन्होंने अपने हाथ में मौजूद लंबी तलवार स्पिरिट में जोड़ी थी, वह 700 से अधिक वर्षों की खेती के साथ एक स्पिरिट जानवर 8 वाले स्पाइडर सम्राट से ली गई थी और प्राप्त आत्मा क्षमता को कहा जाता था 8 दिशाओं वाली तलवार लॉक। इसका प्रभाव था अंतरिक्ष को बंद करने और दुश्मन की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए तलवार की 8 धाराएं जारी करना और तलवार की को किसी भी समय विस्फोट किया जा सकता था। इसके बाद स्पिरिट बीस्ट की लाशों को बेचने से प्राप्त सोने के सिक्कों का उपयोग करके उसने स्पिरिट हॉल शाखा के एक डेकन से एक नकली पहचान दस्तावेज खरीदा, अपना नाम जियान रखा, अपनी स्पिरिट का नाम इमीडिएट पावर स्वॉर्ड रखा। स्पिरिट हॉल में अपना स्पिरिट मास्टर पंजीकरण पूरा किया और स्पिरिट मास्टर सब्सिडी प्राप्त करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जियान हैन नाम का उपयोग करके स्पिरिट फाइटिंग के लिए साइन अप किया, लगातार विभिन्न स्पिरिट मास्टर के साथ मुकाबला किया। जैसे जैसे दिन चढ़े और डूबे, समय बीतता गया। उनके स्पिरिट अवेकनिंग के 10 साल बाद आकाश स्क्रीन पर पार्ट की एक पंक्ति दिखाई दी। तब स्पिरिट फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर चांदी का मुखौटा पहने एक व्यक्ति ने अपने हाथ में लंबी तलवार घुमाई और स्वॉर्ड की वीने भर मचा दी। एक पल में विरोधी ब्लैक टोटो स्पिरिट मास्टर की रक्षा टूट गई और उसे रिंग से बाहर होते हुए भेज दिया गया। वह आदमी उस समय की तुलना में बहुत लंबा था जब वह किशोर था, लेकिन वास्तविकता में अज्ञात दर्शक अभी भी उसे पहचान सकते थे। वह जूहन था। उसके बगल में पार्ट की एक छोटी पंक्ति दिखाई दी, लेवल 73 आक्रमण प्रणाली बैटल स्पिरिट सेंट जूहन। हकीकत में महाद्वीप का हर हिस्सा चुपचाप मौन की स्थिति में आ गया। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में चौंका देने वाली चीखों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। पवित्र बकवास 73 ये कैसे संभव है? क्वीन पोंटिफ पैलेस के सामने बीबी डोम ने भी अपनी आंखें चौड़ी की, उसका राजदंड पकड़ने वाला हाथ थोड़ा काम रहा था। ये डर नहीं समा था। एक 16 वर्षीय 73 आत्मा संत, ये बच्चा बहुत अधिक विलक्षण है ना? चाहिए हमें उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। इस बच्चे को स्पिरिट हॉल में शामिल होना चाहिए, अन्यथा उसे मरना होगा। बीबी डोम ने ठंडे स्वर में कहा। शेख अकादमी यू गैंग जो मूल रूप से जूहन को अपने शिष्य के रूप में लेना चाहता था, अब आवा था। उनका अपना शिष्य टैनसेन लगभग 13 वर्ष का था और वर्तमान में केवल लेवल 29 स्पिरिट ग्रैंड मास्टर था। उनके विचार में जूहन अधिक से अधिक लेवल 59 का स्पिरिट किंग होगा, लेकिन स्काई स्क्रीन ने क्या कहा? एक आत्मा संत, वह बच्चा वर्षों पहले से ही लेवल 73 आक्रमण प्रणाली बैटल स्पिरिट सेंट था। अब मैं उन्हें शिष्य के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं? इस बच्चे ने शायद पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वह पूरे महाद्वीप पर सबसे कम उम्र का आध्यात्मिक संत है। फ्लैंड ने एक तरफ खड़े होकर आकाश स्क्रीन की ओर देखा और चिल्लाया, सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल। निंग फैंटेसी की भौहें कसकर चिपकी हुई थी, उसके पीछे स्वॉर्ड दुलुओ चेतनशील और बोन दुलुओ गुरुंग चल रहे थे। फैंटेसी उस बच्चे के मन में आपके चचेरे भाई के प्रति द्वेष है और यह आक्रोश संभवतः उसे हमारे सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल के प्रति भी घृणा पैदा करता है। इन छवियों की समय रेखा से देखते हुए वह 5 साल पहले ही एक आत्मा संत था। अपनी प्रतिभा के साथ वह अब तक आत्मा दुलुओ क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होगा। हम उसे आगे बढ़ने नहीं दे सकते, हमें अब उसे खत्म करने का एक रास्ता खोजना होगा। गुरुंग ने निंग फैंटेसी से कहा, यह सच हो सकता है, लेकिन हिमन परिवार शायद से खड़ा होकर हमें उसके साथ सौदा करते हुए नहीं देखेगा। इसके अलावा ऐसी प्रतिभा को मानना वास्तव में अफसोस की बात है। निंग फैंटेसी ने झिझकते हुए कहा, आप जैसे ही गुरुंग को चौंकाने ही वाला था, कौन जानता था स्काई स्क्रीन ने पहले ही जूहन को स्पिरिट सेंट बनने और स्पिरिट फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर अपने कौशल दिखाने का नाटक पूरा कर लिया था। फिर भी वह नहीं रुका और खेलना जारी रखा। 4 साल बाद ये 3 शब्द आकाश पर प्रकट हुए। तत्पश्चात दृश्य एक बार फिर सामने आए। विशाल और असीमित महासागर पर एक विशाल वेव स्पिरिट बीस्ट लगातार समुद्र में चढ़ रहा था। ऊपर का आकाश बिजली और गड़गड़ाहट के साथ काले बादलों से ढका हुआ था। यहां तक कि आकाश स्क्रीन के माध्यम से भी हर कोई बेहद भयानक दबाव महसूस कर सकता था। मानव बच्चे अपनी कड़ी मेहनत की खेती पर विचार करते हुए इस जगह को छोड़ दो। विशाल वेव स्पिरिट बीस्ट मानव भाषा में बात करती थी। स्पष्ट रूप से यह सुपर स्पिरिट जानवर था जिसकी खेती पहले ही 100 वर्षों तक पहुंच चुकी थी। इसके कुछ ही सामने एक गौरवान्वित और अकेली सफेद आकृति समुद्र पर खड़ी थी, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। तलवार के ब्लेड के दोनों किनारों पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा, तारे और पहाड़, नदियां, पेड़ और घास उकेरे हुए थे। उसके पैरों के नीचे से आत्मा के छल्ले निकले, पीले पीले, बैंगनी बैंगनी, काले काले काले, लाल लाल। ये वास्तव में एक शीर्षक दुलुओ था और उसके पास 200 वर्षीय आत्मा के छल्ले भी थे और आत्मा इस व्यक्ति के हाथ में था। वास्तव में अनगिनत दर्शकों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इस समय उन्होंने अचेतन रूप से अपनी सांसें भी रोक लीं। इसके तुरंत बाद आकाश स्क्रीन से कुछ गहरी आवाज निकली, आपकी खेती भी बुरी नहीं है और लाइफ जॉइंट वेव आपकी स्पिरिट रिंग मेरी दूसरी स्पिरिट के साथ बहुत अनुकूल है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। जैसे ही शब्द गिरे, इस आकृति ने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई और बाद में उसकी उपस्थिति सभी की दृष्टि में आ गई। उनमें उल्लेखनीय रूप से सुंदर विशेषताएं थीं, लेकिन आकर्षक प्रकार की नहीं। उसकी भौहें सीधी थीं और उसकी आंखें शांत थीं, जैसे कोई गहरा तालाब हो जिसने आकाश की सारी रोशनी को सो लिया हो। जब दूसरे लोग उनकी ओर देखते थे तो उन्हें केवल अपना प्रतिबिंब दिखाई देता था। उसकी नाक का पुल सुंदर था और उसके पतले होंठ थोड़े से उड़े हुए थे। स्पष्ट रूप से केवल 20 वर्ष की आयु में ही उसने इस मुखौटे के नीचे सभी रंगों को दबाना सीख लिया था। आश्चर्यजनक रूप से बहुत समय का जूहन था। हालांकि बड़े होने के बाद से वह काफी बदल गया था, फिर भी उसके चेहरे पर बचपन की झलक अभी भी देखी जा सकती थी। इस 20 साल का दुलुओ शीर्षक वाला यह ज्ञात था कि महाद्वीप के किसी ने इसे सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन किसी भी स्थिति में विभिन्न स्थानों पर हंसती सांसों की आवाजें क्रमिक रूप से उठी और एक के बाद एक उसमें गूंज उठे। क्वीन पोंटिफ पैलेस के सामने बीबी डोम पूरी तरह से स्तब्ध थी। वह सिर्फ ये कह रही थी कि इस जूहन को या तो स्पिरिट हॉल में शामिल होना चाहिए या मर जाना चाहिए, लेकिन फिर घटनाओं के एक मोड़ में स्क्रीन ने उसे बताया कि वह पहले से ही दुलुओ नामक एक व्यक्ति था और उसके पास 200 वर्षीय स्पिरिट रिंग्स थी। यह अब वह उसे कैसे मरवा सकती है? महाम ये बच्चा दुलुओ जैसा नहीं है, मैं जाकर उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। बीबी डोम के बगल में गुलदाउदी दुलुओ की पत्नी इस दृश्य को देखकर अनियंत्रित रूप से हिल गई और उन्होंने जल्दी से बीबी डोम से कहा, पिछली प्रथा के अनुसार जब बीबी डोम किसी को मारना चाहती थी तो वह उसे और ओल्ड गोस्ट को ऐसा करने के लिए भेजती थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले दुलुओ के साथ किया था। लेकिन जूहन नाम का ये बच्चा भगवान जुड़वां आत्माओं का होना एक बात थी, लेकिन उसके पास एक आक्रमण प्रणाली और एक सहायता प्रणाली भी थी और वही बात थी, लेकिन वह पहले ही शीर्षक वाले दुलुओ क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। इसे मुश्किल से स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन लानत है। 200 वर्षीय स्पिरिट रिंग्स हमें उसे कैसे लड़ना चाहिए? आपको जानना होगा ओल्ड गोस्ट और मेरे पास एक 200 साल पुरानी स्पिरिट रिंग नहीं है। गुलदाउदी दुलुओ के शब्दों को सुनकर बीबी डोम कुछ नहीं बोली, उसकी भौहें कसकर चिपक गईं। कुछ उसके नियंत्रण से बाहर होने का यह एहसास उसे अंदर से बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसकी निगाहें आसमान पर टिकी रहीं। दहाड़, तुम आपको दावत दे रहे हो। 100 साल पुरानी स्पिरिट बीस्ट लाइफ जॉइंट वेव को देखकर जूहन के शब्दों को सुनने के बाद पूरी मछली गुस्से में आ गई, एक भयंकर दहाड़ निकाली और साथ ही अपनी खुद की आत्मा क्षमता महान सुनामी को उजागर किया। इसने अपने शरीर को मोड़ लिया, नीली रोशनी की चमक दिखा रही थी और एक पल में इसने अपने केंद्र में कई समुद्री मील के दायरे में एक विशाल सुनामी को जन्म दिया जो जूहन की ओर बढ़ी। इस शक्ति का सामना करते हुए जूहन गर्व से समुद्र मंथन पर खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, उसके होंठ थोड़े खुले और उसने उदासीनता से कहा, बुरा नहीं, उस बंदर से भी मजबूत। बोलने के बाद उसने अपने हाथ में
इंविलियल पावर तलवार उठाई और तलवार का ब्लेड चमकदार पवित्र प्रकाश से चमक उठा। छठी आत्मा की क्षमता तलवार पहाड़ों और नदियों को बसाती है। हम तिलक उसके पैरों के नीचे छठी स्पिरिट की रोशनी से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि तलवार में अपनी आत्मा है, यह उड़ गई, सुनामी में फेंक दी गई। एक पल में प्रभाव के बिंदु पर केंद्रित समुद्र के झटकों और तलवार की हुई एक विशाल श्रृंखला फूट पड़ी, जो लाइफ जॉइंट वेव द्वारा बनाई गई अराजक सुनामी के साथ उलझ गई। दर्जनों सांसों के बाद झटके और विस्फोट बंद हो गए और समुद्र पर विशाल लहरें शांत हो गया, जिससे उनके सामने दृश्य प्रकट हो गया। विशाल स्पिरिट बीस की लाश समुद्र पर तैर रही थी, बिखरी हुई थी, लाश से लगातार खून बह रहा था, जिससे आसपास का समुद्री क्षेत्र लाल हो गया था। 100,000 साल पुराना स्पिरिट बीस लाइफ जॉइंट वेव पराजित और मृत। वास्तव में सभी जीवित प्राणियों के हृदय बुरी तरह हिल गए थे। 4 अध्याय 4 रेशियो 100,000 साल की आत्मा की अनुभूति शुरू होती है। क्या ये सच है? उसने एक ही चाल में 100,000 साल पुराने आत्मा जानवर को मार डाला। श्वेत अकादमी में कैंटीन के प्रवेश द्वार पर माहौल ने अपनी मूर्ति की टांग पकड़ रखी थी और भयभीत होकर आकाश स्क्रीन पर छवि को देख रहा था। यहाँ तक कि एक शीर्षक वाले लोगों के लिए भी, यहाँ तक कि जिसके पास 200,000 वर्षीय स्पिरिट रिंग्स हो, उन्हें इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दाई मोबाइल का चेहरा भी पीला पड़ गया था। इस परिमाण की लड़ाई और परिणाम जिसमें उसने एक पल में जीत हासिल कर ली, ने स्पिरिट मास्टर की दुनिया के बारे में उसकी समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस हद तक कि उसकी आवाज काम रही थी। इसके अलावा उन्होंने केवल अपनी छठी आत्मा क्षमता का उपयोग किया। 100,000 साल की आत्मा क्षमता का नहीं। जूझ ने किनारे खड़े होकर वाक्य का दूसरा भाग बोला। दाई मोबाइल ने अभी पूरा नहीं किया था। उसके ठंडे चेहरे पर समय और विश्वास की झलक दिखाई दी, साथ ही लालसा का संकेत भी मिला। शक्ति, यदि उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत हो, तो क्या उसे अभी भी अपने परिवार के भाग्य के बारे में चिंता करने की जरूरत होगी या भविष्य में तथाकथित घात हत्या से डरने की जरूरत होगी? नहीं, लेकिन जूझ ने अपने लाल होंठ काटे, उसकी आंखों में अनिच्छा और डर की झलक दिखाई दी। वह अपनी स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानती थी। उसकी हिल से एक शीर्ष स्तरीय आत्मा नहीं थी और उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट नहीं थी। केवल 7वें स्तर की सहज आत्मिक शक्ति के साथ, चाहे उसने कितनी मेहनत की हो, वह अपने पूरे जीवन काल में कभी भी ऊपर की छवियों में ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकी। हेवन डू इंपीरियल पैलेस में हेवेंस एक शीर्षक वाला दुर्लभ जो एक चाल में 100,000 साल पुराने आत्मा जानवर को मार सकता है। हाँ, ये वास्तव में स्वर्ग मेरे कबीले को आशीर्वाद दे रहा है। स्वर्ग मुझे आशीर्वाद दे रहा है। स्काई स्क्रीन पर जूहन की युद्ध शक्ति को देखकर सम्राट जूही काफी देर तक स्तब्ध रहे और अंततः होश में आए। उसने अपने हाथ से राजदंड गिरा दिया, दोनों हाथ ऊंचे उठाए और आकाश की ओर हंसा। तब तक हंसा रहा जब तक उसके चेहरे से आंसू नहीं बहने लगे। हे भगवान दया करो, उनके हेवन डू इंपीरियल परिवार को कष्ट सहना पड़ा। इन वर्षों में ये बहुत कड़वा रहा। हालांकि सतह पर ऐसा प्रतीत होता था कि उनके पास एक गहरी नींव है, जिसमें 1 लाख मजबूत सेना है। ये 10 लाख मजबूत सेना विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई थी। जब तक यह एक राष्ट्रीय युद्ध न हो, उन सभी को इकट्ठा करना बहुत कठिन था। जहां तक शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति की बात है, उनके पास शाही परिवार में दुर्लभ नाम का एक भी व्यक्ति नहीं था। ये केवल एक जीवन रक्षक उपकार के कारण था कि जूझ इन सबसे कमजोर दुर्गों को अतिथि बुजुर्ग के रूप में भर्ती करने में कामयाब रहा था। लेकिन एक अतिथि बुजुर्ग की तुलना उनके अपने बुजुर्ग से कैसे की जा सकती है? वह भी अधिक चाहता था कि उसके अपने शाही परिवार में दुर्लभ नाम का एक व्यक्ति प्रकट हो और अब उसकी इच्छा अंततः पूरी हो गई है। उनके शाही परिवार के पास न केवल दुर्लभ नाम का एक व्यक्ति था, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली शीर्षक वाला दुर्लभ भी था, जिसके पास जुड़वा आत्माएं थी, बहुत उच्च प्रतिभा थी और केवल 20 साल की उम्र में एक चाल में 100,000 साल पुराने आत्मा जानवर को मार सकता था। उसके यहाँ आने से भविष्य में महाद्वीप पर शाही परिवार की स्थिति ऊंची हो जाएगी और साम्राज्य पर उनका शासन और भी अधिक स्थिर हो जाएगा। सम्राट जूही की बेतहाशा हंसी सुनकर उसके पीछे जुकिन के वेश में कियान रेनिसी ने भी उसी तरह बहुत उत्साहित रूप धारण किया, जैसे कि वह हेवन डू इंपीरियल परिवार के लिए भी खुश थी। लेकिन उसे क्या पता था, वह अपने दिल में खास कर रही थी। आकाश में उन जादुई छवियों में जूहन ने वास्तव में उसकी कल्पना को पार कर लिया था। जुड़वा आत्माएं इन्हें फुल सोल पावर केवल 20 साल की उम्र में दुर्लभ शीर्षक के रैंक में प्रवेश करना, 200,000 साल पुराने स्पिरिट रिंग का मालिक होना और एक चाल में 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को मारने में सक्षम होना, उसे स्वीकार करना पड़ा। वह उससे भी अधिक उत्कृष्ट था। तथापि ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति हेवन डू इंपीरियल परिवार का आपसे क्या लेना देना था? आपको ये जानना होगा, उसे 15 साल पहले उसके पिता जो आपके अच्छे चचेरे भाई को निरामी थे, ने शाही परिवार से निष्कासित कर दिया था। उन्हें बालक शाही परिवार का सदस्य भी नहीं माना जाता था, तो उन्हें हेवन डू इंपीरियल परिवार का सदस्य कैसे माना जा सकता है? हम ये सोचकर कियान रेनिसी ने अपने दिल में हल्के से खराटे लिए खुशी महसूस की कि हेवन डू इंपीरियल परिवार ने इतना शक्तिशाली योद्धा खो दिया है। साथ ही बहुत सुखी थी। समीक्षा के अनुसार जूहन को अब केवल 21 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन वर्तमान छवि में बहुत से कुछ महीने बढ़ा है, जहां उसने लाइफ जॉइंट वेव को तलवार से काट डाला था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कहां है और उसकी आत्मिक शक्ति कितनी अधिक है। जैसे ही कियान रेनिसी ये सोच रहा था, आकाश स्क्रीन पर छवियां फिर से घूम गईं। हम तिलक समुद्र की सतह पर मंडरा रहे लाइफ जॉइंट वेव के शव से एक लाल स्पिरिट रिंग तैर रही थी। 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग। वास्तव में अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स ने आकाश की ओर देखा, अवचेतन रूप से अपनी हथेलियों को भींच लिया, उनकी आंखों में तीव्र लालसा प्रकट हुई। 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग स्पिरिट मास्टर की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित खजाना थी। इसके साथ कोई न केवल 100,000 साल की सुपर शक्तिशाली आत्मा क्षमता का अधिकारी हो सकता है, बल्कि 100,000 साल की आत्मा की हड्डी भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 100,000 साल की आत्मा की हड्डी को गिराने की गारंटी थी। कितने अफसोस की बात है, यह जूहन पहले से ही एक दुर्लभ शीर्षक है और किसी भी अन्य आत्मा के छल्ले को अवशोषित नहीं कर सकता है। ये 100,000 साल पुरानी आत्मा की अनुभूति ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सौभाग्य से अभी भी अवशोषित करने के लिए एक आत्मा की हड्डी है। एक छोटे से संप्रदाय के एक शिष्य ने होते हुए कहा। उनके बगल के वरिष्ठ शिष्य जो उनसे पहले ही संप्रदाय में शामिल हो गए थे, ने ये सुना पहले से हिलाया, फिर अचानक महसूस किया, अपना सिर घुमाया और उन पर चिल्लाया, आप किसी बकवास कर रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं? ये प्रकाशित, ये भगवान जुड़वा आत्मा वाला एक आध्यात्मिक गुरु है। हालांकि उनकी पहली आत्मा पहले से ही 9 आत्मा रिंगों से युक्त हो चुकी है, लेकिन उनकी दूसरी आत्मा में अभी तक एक भी स्पिरिट रिंग नहीं जुड़ी हो सकती है। ये सुनकर शिष्य स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया मानो दुनिया पागल हो गई हो। तो आपका मतलब है वह? जैसे कि छवि में छोटे संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य के शब्दों को सत्यापित करने के लिए जूहन ने इंपीरियल पावर तलवार को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया जो वापस हो गई। उसने उस लाल स्पिरिट रिंग की ओर देखा, फिर समुद्र की सतह पर कदम रखा और कदम दर कदम उसकी ओर चला। फिर उसका पूरा शरीर हवा में मंडरा गया। हम तिलक उसके हाथ में इंपीरियल पावर तलवार आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और वापस ले ली गई। इसकी जगह एक गौरवान्वित एमरल्ड स्वान स्पिरिट थी जो उसके पीछे प्रकट हुई। समृद्ध जीवन शक्ति से भरपूर चमकदार हरी रोशनी से चमकते हुए एमरल्ड हंस ने अपने पंख फैलाए और स्पिरिट मास्टर के साथ कब्जा पूरा कर लिया। अगले ही पल एक अदृश्य डोमेन ने आसपास को घेर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि लाइफ जॉइंट वेव से निकलने वाले समुद्र की सतह के खून को बहने के लिए एक फनल मिल गया है। ये सब जूहन की ओर पागलपन से बढ़ रहा है, उसके शरीर में बढ़ रहा है या बल्कि उसकी आत्मा में बढ़ रहा है। जीवन डोमेन एक सहज डोमेन जो जूहन के साथ आया जब उसने अपनी एमरल्ड स्वान आत्मा को जागृत किया। ये जीवित प्राणियों के साथ और रक्त को खाकर आत्मा की ताकत बढ़ा सकता है। इसमें निहित जीवन शक्ति को मजबूत कर सकता है और दूसरों को शक्तिशाली उपचार क्षमता प्रदान कर सकता है। वास्तविक दुनिया में अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स इस दृश्य को देखने के बाद बोलने से भी स्तब्ध थे। एक सहज डोमेन, बहुत बढ़िया, अत्यंत अद्भुत। एक दर्जन सांसों के बाद समुद्र की सतह पर खून पूरी तरह से गायब हो गया था। जूहन द्वारा कब्जा पूरा करने के बाद एमरल्ड स्वान स्पिरिट कुछ रंगों में हरा हो गया था और इसका आकार थोड़ा बड़ा हो गया था। इसके बाद वह लाइफ जॉइंट वेव की लाश पर उतरा, क्रॉस लेग करके बैठ गया। उस 100,000 वर्षीय स्पिरिट रिंग के चारों ओर लपेटने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति जारी की और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, उसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। इसकी पुष्टि हो गई, वह अपनी एमरल्ड स्वान स्पिरिट के लिए पहली स्पिरिट रिंग के रूप में 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग संलग्न करने जा रहा था। 5 अध्याय 5 कालिका श्वेता निर्माण पागल। आकाश स्क्रीन के नीचे ये दृश्य देख रहे अनगिनत लोगों को लगा कि दुनिया पागल हो गई है। पहली स्पिरिट रिंग के रूप में 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग का उपयोग करते हुए ये आप उन स्पिरिट मास्टर से पूरी तरह से अलग कैसे हैं जिन्हें हम जानते हैं। हालांकि इस बात पर विचार करते हुए यह व्यक्ति जुड़वा आत्मा वाला एक स्पिरिट मास्टर है और उसका क्षेत्र पहले से ही दुर्लभ शीर्षक तक पहुंच चुका है। दुर्लभ शीर्षक वाली 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को अवशोषित करना उचित लगता है। क्या ये जुड़वा आत्माओं वाली स्पिरिट मास्टर की शक्ति है? ये सचमुच भयावह है। प्रिंग पॉइंट पैलेस के सामने बीबी डोम की सांसें भारी हो गईं। पहली स्पिरिट रिंग के रूप में 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग का उपयोग करना उसने इस बारे में तब सोचा था जब वह पहली बार टाइटल दुर्ग में पहुंची थी, लेकिन असफल रही। इसका कारण यह था कि उसने कई स्पिरिट मास्टर्स को भेजा था, लेकिन वे एक भी 100,000 वर्षीय स्पिरिट बीस्ट को खोजने में सक्षम नहीं थे। बेशक टाइटन जॉइंट स्काई जो पाइथन और उन 2 सॉफ्ट बोन्स खरगोशों के अलावा, लेकिन उस समय विभिन्न कारणों से वह कुछ आत्मिक जानवरों से निपटने में आश्वस्त नहीं थी जो हमेशा एक साथ इकट्ठे होते थे। साथ ही उसे प्रिंग पॉइंट के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए तत्काल अपनी ताकत बढ़ाने की आवश्यकता थी। इसलिए असहाय रूप से वह अपनी दूसरी आत्मा के लिए पहले कुछ स्पिरिट रिंग प्रदान करने के लिए केवल 50,000 वर्ष से अधिक पुराने स्पिरिट बीस्ट को चुन सकती थी। ऐसा 7 साल पहले तक नहीं हुआ था जब उसने आखिरकार प्रिंग पॉइंट के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था कि वह स्पिरिट का शिकार करने के लिए गोस्ट ब्लू और क्रिसेंथेमम ब्लू को स्टारडू फॉरेस्ट में ले गई थी। अन्य स्पिरिट मास्टर्स द्वारा टाइटन जॉइंट स्काई जो पाइथन को पकड़ने का लाभ उठाते हुए उन्होंने सॉफ्ट बोन्स खरगोशों में से एक को सफलतापूर्वक मार डाला और उसकी सोल ईटिंग स्पाइडर एम्पर स्पिरिट में 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग जोड़ दी और वह पहले से ही उसकी सोल ईटिंग स्पाइडर एम्पर स्पिरिट के लिए साथी स्पिरिट रिंग थी। हां, उसकी पहली आत्मा डेथ स्पाइडर एम्पर की स्पिरिट रिंग का विन्यास इस प्रकार था, पीला बैंगनी बैंगनी काला 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 लाल। उसकी दूसरी आत्मा सोल ईटिंग स्पाइडर एम्पर का स्पिरिट रिंग विन्यास था, काला 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 लाल। अभी भी 2 स्पिरिट रिंग्स थी जिन्हें उसने अभी तक नहीं जोड़ा था क्योंकि उसके दिल में बहुत से 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग जोड़ना चाहती थी। क्या ये विचार सफल हो पाएगा? वह अभी तक नहीं जानती थी, लेकिन अगर यह सफल भी हुआ तो भी उसकी दूसरी आत्मा के पास केवल 300,000 वर्षीय स्पिरिट रिंग्स होंगी। फिर भी अब आकाश में छवि में जूहन ने वास्तव में अपनी दूसरी आत्मा के लिए पहली अंगूठी के रूप में 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग संलग्न की थी। ये उसे बहुत अधिक हो गया और उनकी पहली आत्मा वह इंपीरियल पावर तलवार में 2 पीले 2 बैंगनी 3 काले और 2 लाल की स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन थी। फिर भी उसे 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग थी। उसके आंकड़े बस उसे हर पहलू में दबा रहे थे। ये सोचकर बीबी डोम ने अपने राजदंड को और भी कसकर पकड़ लिया। वह किसी को भी अपने से अधिक ताकतवर नहीं देखना चाहती थी क्योंकि उसके लिए परिवर्तनशील था। वह चीज पर कब्जा करना चाहती थी। उसके नियंत्रण से परे कोई भी कारक इस दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए। अवश्य मुझे उसे मारने का एक तरीका खोजना होगा, भले ही वह पहले से ही दुर्लभ शीर्षक वाला हो। बीबी डोम की निगाहें ठंडी हो गईं और उसने अपने दिल में निश्चय कर लिया। तुरंत उसने अपना ध्यान आकाश स्क्रीन पर केंद्रित करना जारी रखा। हम तिलक जूहन की लाइफ जॉइंट वेव स्पिरिट रिंग को अवशोषित करने की प्रक्रिया कठिन नहीं थी, यहां तक कि कुछ हद तक आसान भी थी, जैसे कि यह निश्चित ही हो। समय आने पर आत्मा बड़े पुनर्तलीन हो गया। वह लाइफ जॉइंट वेव की लाश पर खड़ा हुआ, अपनी टुकड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया जिससे उसकी गोली गर्दन और उड़े हुए एनिमी से का पता चला।
अपनी बाहें फैलाते हुए उसके शरीर पर मौजूद एमरल्ड स्वान स्पिरिट ने अपनी गर्दन फैलाई और अपने पंख फैलाए। एक स्पष्ट चीख निकली और उसके पैरों के नीचे से एक रक्त लाल आत्मा की अंगूठी उभरी। एमरल्ड स्वान स्पिरिट पहली स्पिरिट रिंग 100,000 वर्ष। हेवन डू इंपीरियल पैलेस। सम्राट जूलियो उत्साह से कांप रहे थे। 100,000 साल की पहली अंगूठी। एक किलिंग बच्चा, वह वास्तव में मेरे जुगल का किलिंग बच्चा है। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। उसने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की ज़ूहेन के साथ स्पिरिट मास्टर की दुनिया में कौन सा स्पिरिट मास्टर भविष्य में उनके हेवन डू इंपीरियल परिवार को नीचे दिखाने की हिम्मत करेगा। मेरे भतीजे को देखो, जो इंपीरियल पावर तलवार आत्मा किंग पावर तलवार का एक परिवर्तन और जुगल के पूर्वजों के पास मौजूद एमरल्ड स्वान आत्मा धारण करता है। ऐसे भयानक स्पिरिट विन्यास के साथ उसे दुनिया का सबसे मजबूत स्पिरिट मास्टर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रुको, सबसे मजबूत, मुझे आश्चर्य है कि उसकी आत्मिक शक्ति किस रैंक पर है। सम्राट जूलियो ने अचानक इस प्रश्न के बारे में सोचा। स्पिरिट क्वालिटी और स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन के मामले में ज़ूहेन शीर्ष पर थे, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता था कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण सोल पावर रैंक क्या थी। ये सोचते हुए सम्राट जूलियो ने एक गहरी सांस ली और अधिक प्रत्याशा के साथ ऊपर आकाश की ओर देखा। ये देखना चाहा कि क्या ज़ूहेन की सोल पावर रैंक के बारे में जानकारी प्रकट कर सकता है। लाइव जॉइंट वेल की लाश पर ज़ूहेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बना प्रकाश की एक गेंद उसकी हथेली में चमक उठी। उन्होंने अपना मुंह खोला और शांत स्वर में कहा, पहली आत्मा क्षमता एमरल्ड रिकवरी, एक लक्ष्य तेजी से उपचार करने वाली आत्मा क्षमता 5 मिनट के लिए अतिरिक्त निरंतर उपचार प्रभाव के साथ। इस अवधि के दौरान लक्ष्य की अधिकतम स्वास्थ्य सीमा 500% बढ़ जाती है। अन्य आत्मा क्षमता जीवन मोड है, एक निष्क्रिय क्षमता। जब दूसरों पर उपचार आत्मा की क्षमता डाली जाती है तो मुझे उपचार राशि के 30% के बराबर जीवन हानि मिलती है। बुरा नहीं है। बोलने के बाद ज़ूहेन ने अपना हाथ नीचे किया, अपने हाथ की रोशनी को खत्म कर दिया और अपने शरीर पर मौजूद एमरल्ड स्वान आत्मा को निष्क्रिय कर दिया। वह चुपचाप खड़े होकर दूर समुद्र की ओर देखता रहा। काफी देर के बाद उसने अपना हाथ हिलाया, लाइव जॉइंट वेल की लाश को अपने पैरों के नीचे अपने गले में लगे स्टोरेज स्पिरिट टूल नेकलेस में रखा, एक कदम उठाया और एक निश्चित दिशा में चला गया। हाँ, वह अभी भी शून्य क्षेत्र पर कदम रख रहा था, लेकिन पहले के विपरीत इस बार उसने हवा में एक कदम उठाया और उसका पूरा शरीर तुरंत कई सौ मीटर दूर टेलीपोर्ट हो गया। उसने एक और कदम उठाया और यह फिर से तत्काल टेलीपोर्टेशन था। यही दोहराते हुए एक कप चाय पीने के बाद वह दूसरे समुद्री क्षेत्र में पहुंचे। बाहर आओ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, ज़ूहेन ने नीचे समुद्र से कहा। गर्जन जैसे ही शब्द गिरे, एक गर्दन मेरी बाहर निकली। टकराना, इसके तुरंत बाद एक पानी का स्तंभ सीधे बादलों में चला गया और एक विशाल आकृति समुद्र तल से बाहर निकली। यही निर्वाण रहस्य में कछुआ निकला जो अपनी पीठ पर लावा कछुआ को ले जा रहा था। निर्वाण मिस्टीरियस कछुआ एक परिवर्तित वंश था जो मिस्टीरियस कछुओं के पूर्व द्वारा फीनिक्स को निकल जाने के बाद पैदा हुआ था। शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताओं के अलावा जो एक रहस्यमय कछुए के पास होनी चाहिए, उनमें मृत्यु के निकट होने पर पानी के नीचे के ज्वालामुखियों में गोता लगाने और मैग्मा आपके माध्यम से पुनर्जन्म लेने की क्षमता भी थी। इसके अलावा इस निर्वाण रहस्यमय कछुए के आकार को देखते हुए इसकी खेती की उम्र निश्चित रूप से 100,000 वर्ष से अधिक हो गई है, जिसका अनुमान 130,000 से 150,000 वर्ष के बीच है। बस अगले ही पल ये निर्वाण रहस्यमय कछुआ बोला, मानव मैं तुम्हारी ताकत महसूस कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास आपके माध्यम से पुनर्जन्म की क्षमता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। मानवीय भाषा बोलने में सक्षम होने के कारण ये वास्तव में 100,000 वर्ष से अधिक पुराना एक और आत्मिक जानवर था। सच है, अगर यह ज्वालामुखी पर होता तो मैं वास्तव में आपका कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन यह समुद्र पर है। मैं आपको पानी के नीचे ज्वालामुखी में गोता लगाने का मौका नहीं दूंगा। ज़ूहेन ने उदासीनता से कहा। तुरंत उसके हाथ में एक सुनहरी रोशनी चमकी और शाही शक्ति तलवार आत्मा से प्रकट हुई। पीला पीला बैंगनी बैंगनी काला 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 लाल लाल उसके पैरों के नीचे 9 स्पिरिट रिंग चमक उठी। निर्वाण रहस्यमय कछुए की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तुरंत समुद्र की ओर बढ़ गया। आप बहुत धीमे हैं, खुश। ज़ूहेन ने अपने हाथ में इंपीरियल पावर तलवार फेंकी। तलवार का शरीर चमकदार सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था, जो एक उल्का की तरह समुद्री क्षेत्र को काट रहा था। उसका पीछा करने के लिए पानी में प्रवेश कर रहा था। छठी आत्मा की क्षमता तलवार पहाड़ों और नदियों को बसाती है। बूम, जल्द ही इंपीरियल पावर तलवार ने निर्वाण रहस्यमय कछुए को पकड़ लिया। जैसे ही उसने अपने से और रंगों को अपने खोल में वापस लिया, ये बड़े पैमाने पर समुद्री भूकंप और तलवार की हुई के साथ फूट पड़ा, जिससे तुरंत से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। समुद्र की सतह के ऊपर नीचे के समुद्री क्षेत्र में भारी हलचल को देखते हुए ज़ूहेन शांत रहे। उसने जोर से अपने हाथ ताली बजाए और कहा, सातवीं आत्मा क्षमता मानव सम्राट सच्चा शरीर। हम समुद्र के नीचे से प्रकाश की एक सुनहरी किरण निकली। इसके तुरंत बाद ज़ूहेन के शरीर के चारों ओर सुनहरी युद्ध कवच की एक परत दिखाई दी। मानव सम्राट का एक प्रेत जिसकी लंबाई अनुमानतः 300 मीटर से अधिक थी, तुरंत उसके शरीर से बाहर निकला। प्रेत ने प्रकाश की किरण को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और प्रकाश की यह किरण उसके हाथ में एक लंबी तलवार में बदल गई। फैसला, मानव सम्राट प्रेत ने समुद्र के नीचे एक निश्चित दिशा को लक्ष्य करते हुए लंबी तलवार पकड़ रखी थी। ज़ूहेन ने अपनी आंखें से खोल ली और ठंडे स्वर में कहा, बूम, जैसे ही शब्द गिरे, प्रेत ने लंबी तलवार घुमाई और एक बेजोड़ सुनहरी तलवार की हुई को काट दिया गया, जो समुद्र के नीचे के क्षेत्र की ओर हिंसक रूप से विस्फोट कर रही थी। 6 अध्याय 6 पुनरुत्थान कौशल। बदले का समय, खुश, हवा से टूटने की आवाज आई। ज़ूहेन ने इंपीरियल पावर तलवार को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया जो वापस उड़ गई। मानव सम्राट का जो ब्रह्म पर छाया हुआ था वह भी इस क्षण धीरे-धीरे दूर हो गया और विश्व धीरे-धीरे शांति की ओर लौट आया। आपकी रक्षात्मक शक्ति खराब नहीं है, इसके लिए मुझे अपनी आध्यात्मिक क्षमता का 2 बार उपयोग करना पड़ा, लेकिन आपकी गति में कमी है। नीचे निर्वाण रहस्यमय कछुए की लाश को देखते हुए ज़ूहेन ने कहा। इसके तुरंत बाद जैसा कि उसने लाइव जॉइंट वेल की स्पिरिट रिंग को अवशोषित करते समय किया था, वह हवा से निर्वाण रहस्यमय कछुए की लाश पर उतरा। उसने अपनी इंपीरियल पावर स्वॉर्ड स्पिरिट को निष्क्रिय कर दिया, अपनी एमरल्ड स्वान स्पिरिट को सक्रिय कर दिया, क्रॉस लेग बैठ गया और रहस्यमय कछुए की लाश से तैरती रक्त लाल स्पिरिट रिंग को ढकने के लिए अपनी सोल पावर का उपयोग किया। स्पिरिट रिंग को अवशोषित करने की प्रक्रिया अभी भी बेहद सुचारू थी। लगभग आधी अगरबत्ती के बाद ज़ूहेन ने अपनी आंखें खोली और निर्वाण रहस्यमय कछुए की लाश से खड़ा हुआ। हम चल एक गुनगुनाती आवाज निकली और उसके पैरों पर एक और लाल स्पिरिट रिंग दिखाई दी। इसे पिछले वाले से जोड़ते हुए इस समय उसने पहले से ही अपने एमरल्ड स्वान स्पिरिट में 200,000 वर्षीय स्पिरिट रिंग से संलग्न कर ली थी। क्या दूसरी आत्मा क्षमताएं एमरल्ड निर्वाण मंत्र और आत्मा बलिदान निर्वाण है? एक पुनरुत्थान कौशल, बुरा नहीं। बोलते समय ज़ूहेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। असली दुनिया प्रिंग पैलेस के सामने बीबी डोंग आगे बढ़ी, उनका स्वर विश्वास से भरा था। एक पुनरुत्थान कौशल। उसके पीछे क्रिसेंथेमम ब्लू ने भी अपनी आंखें चौड़ी की और भयभीत होकर कहा, निर्वाण रहस्यमय कछुए ने उसे जो आध्यात्मिक क्षमता दी थी, वह पुनरुत्थान प्रकार की आध्यात्मिक क्षमता है। ये कैसे पुनर्जीवित होती है? क्या कोई प्रतिबंध नहीं है? क्या वह जिसे चाहे उसे पुनर्जीवित कर सकता है? ये लड़का सभी प्रभावों की व्याख्या क्यों नहीं करता है जैसे उसने अभी किया था? ओह, बीबी डोंग को उसके अतिरिक्त शोरगुल के प्रति तिरस्कार की भयानक अभिव्यक्ति के साथ घूरने के लिए अपना सिर घुमाते हुए देखकर क्रिसेंथेमम ब्लू घबरा गया और उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी आतंक के भाव से लगा हुआ था। ज़ूहेन नाम का ये बब्बा बहुत डरावना है। शेख अकादमी तानसेन से कुछ ही दूरी पर एक बड़े पेड़ पर सिर से पैर तक काले बादल में लेटे एक मजबूत आदमी ने आकाश से आने वाली आवाज को सुनकर तुरंत उसकी आंखों में चमक आ गई और बहुत साहित हो गया। पुनरुत्थान, क्या आप आहिन को पुनर्जीवित करने में मेरी मदद कर सकते हैं? वह आदमी फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। शेख अकादमी में भी वो जू किंग निंग और डाइंग मोबाइल सभी कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर खड़े थे और आकाश पर छवि को देख रहे थे। भीतर से प्रसारित ज़ूहेन के शब्दों को सुनकर वह भी तुरंत उत्साहित हो गई। क्या उसकी आध्यात्मिक क्षमता मेरी मां को पुनर्जीवित करने में मेरी मदद कर सकती है? बुने मन ही मन सोचा। इन 2 स्थानों के अलावा महाद्वीप के सभी हिस्से इस समय ज़ूहेन की एमरल्ड स्वान स्पिरिट की दूसरी स्पिरिट क्षमता पर भी चर्चा कर रहे थे। उसी समय अनगिनत लोग अपने दिलों में आशा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि ज़ूहेन की आध्यात्मिक क्षमताओं के महत्वपूर्ण लोगों को पुनर्जीवित कर सकती है। हालांकि वे जानते थे कि भले ही दूसरे पक्ष की आध्यात्मिक क्षमता कर सकती है, फिर भी दूसरा पक्ष उनकी मदद करने के लिए सहमत नहीं हो सकता है। आशा की अतिरिक्त किरण हमेशा अच्छा होता है। यदि दूसरे पक्ष की आध्यात्मिक क्षमताओं के महत्वपूर्ण व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं कर सकी, भले ही उनके पास उसे भविष्य में मदद करने के लिए सहमत करने का कोई तरीका हो, तो ये बेकार होगा। निर्वाण रहस्यमय कछुए की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के बाद ज़ूहेन जहां से वहां नहीं रहे। उन्होंने निर्वाण रहस्यमय कछुए की लाश को हटा दिया और 100,000 वर्षों से अधिक की खेती के साथ स्पिरिट बीस्ट के लिए विशाल समुद्र में खोज जारी रखी। अंततः 1 महीने बाद अपनी आश्चर्यजनक धारणा और थोड़े से भाग्य पर भरोसा करते हुए उसे 100,000 वर्ष से अधिक पुराना एक और स्पिरिट बीस्ट मिला, जिसका नाम था स्टार रिवर जेलीफिश। स्पिरिट बीस्ट का एक और नाम भी था स्टार रिवर जेलीफिश फॉर्म। अतिरिक्त शब्द झुंड का कारण यह था कि यह इकाई नहीं थी, बल्कि करोड़ों पारदर्शी जेलीफिश से बना एक जीवन समूह था। घायल होने पर अलग हो जाएंगे और ठीक होने पर विलीन हो जाएंगे। इसे ढूंढने के बाद ज़ूहेन ने इसे सफलतापूर्वक मारने के लिए 7 दिन और 7 रातें बिताई। हाँ, ये स्पिरिट शिकार पहले के लाइव जॉइंट वेल और निर्वाण रहस्यमय कछुए के शिकार से कहीं अधिक कठिन था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि स्टार रिवर जेलीफिश अधिक मजबूत थी, इसके विपरीत इसकी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर थी। हालांकि यह भी 100,000 वर्षों से अधिक पुराना एक आत्मिक जानवर था, लेकिन इसकी तुलना पिछले 2 आत्मिक जानवरों से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। इसे मारना कठिन होने का कारण यह था कि यह लगातार विभाजित हो सकता था और ठीक होने के लिए एकत्रित हो सकता था। इसे खत्म करने के लिए सभी छोटी जेलीफिश को मारना पड़ा जिनमें स्वयं उपचार क्षमताएं थी, जिसके लिए वास्तव में कुछ प्रयास करना पड़ा। सौभाग्य से ज़ूहेन के पास कुछ तरीके थे। उनकी इंपीरियल पावर स्वॉर्ड स्पिरिट की 8वीं स्पिरिट एबिलिटी, लाइट डिवीजन और शैडो ट्रांसफॉर्मेशन, एक सुपर बड़ी रेंज में अंधाधुंध संतृप्ति हमलों का संचालन करते हुए तलवार की बारिश से भरे आकाश को आकर्षित कर सकती है। प्रत्येक तलवार के बार का एक असाध्य प्रभाव होता है। एमरल्ड स्वान, लाइफ एंसियंट ट्री और 9 हॉट बेगोनिया स्पिरिट से उपचार कौशल को छोड़कर, जिसके बारे में माना जा सकता है कि इसने छोटी जेलीफिश की उपचार क्षमताओं को रोक दिया है। इस आत्मा की क्षमता साथ ही विभिन्न अन्य तरीकों पर भरोसा करते हुए ज़ूहेन ने 7 दिन बिताए और अंततः स्टार रिवर जेलीफिश को सफलतापूर्वक मार डाला और इसकी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित कर लिया। स्टार रिवर जेलीफिश का शिकार करने के बाद उसने विशाल समुद्र में खोज जारी रखी। हालांकि इस बार काफी समय तक फसल नहीं हुई। एक दिन तक एक सफेद कबूतर स्पिरिट बीस्ट उसके लिए एक पत्र लेकर आया। समुद्र की सतह पर ज़ूहेन ने सफेद कबूतर के पैर से बंधा हुआ पत्र उतार दिया। उसे खोलकर पढ़ने के बाद उनकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उन्होंने अपने एमरल्ड स्वान स्पिरिट में पूरे 100,000 वर्षीय स्पिरिट रिंग को जोड़ने के लिए 100,000 वर्षीय स्पिरिट जानवरों के शिकार की योजना को स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया और महाद्वीप पर लौटने के लिए अपना मार्ग बदल दिया। उसने महाद्वीप की ओर देखा और बताया, 15 साल ये बदला लेने का समय है। इस समय के 2 महीने बाद आकाश स्क्रीन पर छवि अचानक काली हो गई। केवल सफेद पार्ट की अंतिम पंक्ति रह गई। इसके तुरंत बाद छवि अचानक फिर से चमक उठी। आकाश पटल पर एक भव्य महल दिखाई दिया। ये महल कोई और नहीं बल्कि बालक रॉयल पैलेस था, जो पहली बार स्काई स्क्रीन पर उभरते ही सबकी आंखों के सामने आ गया था। दरअसल बालक रॉयल पैलेस के अंदर बड़ा कुबेरा के राजा और उनकी पसंदीदा पत्नी निम्बियान, जिसे उन्होंने अपनी बाहों में पकड़ रखा था, ने ये दृश्य देखा। दोनों ने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे और उनके
दिलों में भय नामक भावना फैल गई। क्या ऐसा हो सकता है जैसा उन्होंने सोचा था? शाही महल को लालटेन और रंगीन झालरों से सजाया गया था और हर किसी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। बालक साम्राज्य के शाही कबीले और मंत्री छठे राजकुमार प्रिंस जुतियान के क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त होने के समारोह को देखने के लिए एक साथ एकत्र हुए। शाही परिवार के एक अत्यंत सम्मानित बुजुर्ग की अध्यक्षता में राजकुमार जुतियान अच्छे वस्त्र पहने हुए सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ कुंडेरा और निम्न के सामने घुटने टेके उनकी आंखों में उत्तेजना का हल्का सा संकेत था। उन्हें क्राउन प्रिंस की मोहर और शाही परिवार से अलंकरण का आदेश कुंडेरा द्वारा सौंपा गया। अपने पिता के उद्देश्यों को सुनने के बाद वह प्रतिक्रिया में कुछ कहने ही वाला था। हालांकि इस समय अचानक परिवर्तन हुआ। कितना जीवंत! आपको एक बिन बुलाए मेहमान को भगाए जाने से कोई आपत्ति नहीं है क्या? हॉल के बाहर से अचानक एक ठंडी आवाज आई। टकराना! तुरंत एक धमाके के साथ कवच पहने और हथियार थामे दर्जनों आकृतियां पीछे की ओर हॉल में उड़ गईं। वे सभी दरबारी रक्षक थे जो इस स्थान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थे। तत्पश्चात चांद सफेद कपड़े पहने, गले में स्पिरिट टूल का हार पहने, गोरी त्वचा और नाजुक नैन नक्श वाला, जो केवल 20 के आसपास लग रहा था। एक आदमी कदम कदम के हॉल में चला गया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। उसके आगे बढ़ने के साथ-साथ उसके पैरों के तलवों से एक के बाद एक स्पिरिट निकली। पीला पीला, बैंगनी बैंगनी, काला काला काला, लाल लाल। 7 अध्याय 7 जूहे को दत्तक पुत्र के रूप में लेना। शीर्षक दुर्लभ। मुख्य हॉल में घुसे जूहे को देखकर समारोह देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ से भयभीत चीखें निकलने लगी। जूहे ने इन चिल्लाहटों को नजरअंदाज कर दिया और अपने सामने ऊंचे मंच पर 3 लोगों को देखा। कुंडेरा, निम्न और प्रिंस जुतियान। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने अपने हाथ में इम्पीरियल पावर तलवार उठाई, उसकी नोक पर तान दी और ठंडे स्वर में कहा, अंतिम संस्कार समारोह के लिए पहले से तैयारी करना आपके लिए कठिन था। आप कौन हैं? नीचे जूहन को देखकर, उसके चेहरे को देखकर भयभीत कुंडेरा को आश्चर्य हुआ कि उसे अपने मन का एहसास क्यों हुआ। हालांकि महामहिम को यह नहीं जानना चाहिए। मैं जियान हूं, मेरा पूर्ण नाम था जूहन। क्या ये तुम हो? अविवाहित? खुश? इससे पहले कि कुंडेरा अपनी बात समाप्त कर पाता, जूहन ने इम्पीरियल पावर तलवार घुमाई और तलवार की हुई 2 सुनहरी किरणें निकाल दी। एक उसके सामने प्रिंस जुतियान की ओर फिसला और दूसरा उसके बगल में निम्न की ओर फिसला। बूम बूम। अगले ही पल मुख्य हॉल में 2 शवों के फटने की आवाज आई और दोनों का सलगा खून पूरे कुंडेरा में फैल गया। वह अपनी जगह पर स्थिर निश्चल खड़ा रहा, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। ये देखते हुए कि आपने मुझे 5 साल से अधिक समय तक पाला है, मैं आज आपको नहीं मारूंगा, लेकिन आपको भी अपने प्रियजनों को खोने का एहसास होना चाहिए। जूहन ने ऊंचे मंच पर कुंडेरा को देखा और उदासीनता से कहा। बोलने के बाद उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग किया, अपना दाहिना पैर उठाया और जोर से नीचे लाया। बूम! एक शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति मुख्य हॉल को हिंसक रूप से हिलाते हुए आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अंदर उत्सव की सजावट पूरी तरह बिखर गई और यहां तक कि लोगों को भी चक्कर आ गया। दृश्य तुरंत अराजकता में बदल गया। भयभीत और भयभीत शाही कुल के लोगों और अधिकारियों को स्कैन करते हुए जूहन ने एक तिरस्कारपूर्ण हंसी निकाली। उसने अपनी तलवार पकड़ी, घुमा और कदम दर कदम मुख्य हॉल से बाहर चला गया। इस दौरान किसी ने आगे बढ़कर उसे रोकने की हिम्मत नहीं की और कोई ऐसा भी नहीं था जो उसे डांटने या सवाल करने की हिम्मत करता। सिवाय वह शाही बुजुर्ग राजकुमार के समारोह की अध्यक्षता करने के लिए जिम्मेदार था। वह जूहन की वापस जाती हुई दिशा को घूरता रहा। उसके चेहरे पर गहरे विश्वास के भाव थे। उसका शरीर कांप रहा था और बढ़ रहा था। यह आत्मिक शक्ति। 98वां स्टार प्रति दुर्लभ। दरअसल बालक रॉयल पैलेस में निम्न को अंततः होश आ गया। आकाश स्क्रीन पर छवियों को देखते हुए उसने डर के मारे अपना सिर ढक लिया और चिल्लाने लगी। वो छोटा हरामी, वो छोटा हरामी, हमें मारने के लिए वापस आ रहा है। मैं त्यान रब हम सब। जैसे ही उसने बात की, उसने कुंडेरा की ओर देखा जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था और उसे जोर से हिलाया। उस पर चिल्लाते हुए कहा, महामहिम आपको मुझे और त्यान रब को बचाना होगा। आप उस कमीने जूहन को हम और बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते महामहिम। कुंडेरा ने अवचेतन रूप से निम्न को कसकर गले लगाया और उसे हिलाया। हालांकि वह क्या कर सकता था? क्या उसने नहीं सुना कि बड़े बुजुर्ग ने आकाश स्क्रीन पर क्या कहा? उस अविवाहित बेटे का आत्मशक्ति स्तर 98 है। मेरे भगवान जुड़वा आत्माएं 500 वर्षीय स्पिरिट रेंजर 98वां स्तर जिसका शीर्षक दुर्लभ है। ये अगर कोई कहे कि यह अविवाहित बेटा दुनिया में अजय है तो मुझे विश्वास होगा। मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? पिता के प्यार से क्या मजाक? लेकिन वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह वास्तव में सुंदर प्यान और बच्चे त्यान से प्यार करता था। ये सोचकर कुंडेरा को एक विचार आया। सौंदर्य भले ही वह अविवाहित बेटा आत्मिक शक्ति के 98वें स्तर तक पहुंच गया हो, वह केवल एक ही व्यक्ति है। 2 मूर्तियों का 4 हाथों से कोई मुकाबला नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है? अब आप अपने चचेरे भाई स्कूल मास्टर निंग को खोजने के लिए त्यान रब को 7 ट्रेजर ब्लेज स्कूल में ले जाएं। 2 महानुभावों स्वॉर्ड डोलो और बोन डोलो की सुरक्षा के साथ आप और त्यान निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। कुंडेरा ने निंग से कहा। 7 ट्रेजर ब्लेज स्कूल में वापसी। निंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत से हिलाया। हां, एक बार जब हम वापस लौट आए और हमें 2 बुजुर्गों का संरक्षण प्राप्त हुआ तो चाहे वो छोटा हरामी कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वह 2 से लड़ सकता है? इसके अलावा 7 ट्रेजर ब्लेज स्कूल में बहुत सारे स्पिरिट मास्टर शिष्य हैं। यदि वह आता है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि वह कभी वापस न लौटे। उस समय उसके शरीर पर स्पिरिट हड्डियां भी हमारे 7 ट्रेजर ब्लेज स्कूल की होंगी। निंग ने नहीं भूले थे कि 100 साल पुराने स्पिरिट 20 को स्पिरिट बोन गिरानी होगी। हालांकि उसने जूहन को स्क्रीन पर स्पिरिट बोन कौशल का उपयोग करते नहीं देखा था क्योंकि उसने 100 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को अवशोषित कर लिया था। उसके पास स्पिरिट बोन होना चाहिए। हम हमारा 7 ट्रेजर ब्लेज स्कूल उन स्पिरिट हड्डियों को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करेगा। हालांकि वह और उसका बेटा अभी मरे नहीं थे। 2 महीने बाद आकाश स्क्रीन पर भविष्य का दृश्य देखकर निंग ने पहले ही जूहन के साथ खुद को और अपने बेटे को मारने का प्रतिशोध रचा था। अगर इस नफरत का बदला नहीं लिया गया तो मैं निंग इंसान नहीं हूं। हेवन डू इम्पीरियल पैलेस। सम्राट जूही ने प्रशंसा के साथ आकाश स्क्रीन की ओर देखा। आंखें बदले दांत के बदले दांत और उसे अभी भी पालन पोषण याद है न कि अपने जैविक पिता की हत्या करना। कितना अच्छा बच्चा है। तुरंत उसने अपने चेहरे से प्रशंसा हटा दी और उसकी अभिव्यक्ति बहुत पीड़ादायक हो गई। मेरे पास इतना अच्छा बेटा क्यों नहीं था? उस मूर्ख कुंडेरा ने इतने अच्छे बच्चे को घर से क्यों निकाल दिया? कुंडेरा तुमने मेरे ज़ू कबीले को बर्बाद कर दिया है। ज़ू ने पलकें झपकाईं। अपने बदले में ज़ू किंग पर नजर डाली। ये सोचते हुए कि उसके पिछले भाइयों की मृत्यु संभवतः उससे संबंधित थी। यदि उसे युवराज के पद पर मजबूती से बैठने की अनुमति दी जाती और वह भविष्य में सिंहासन पर बैठता तो क्या उसके पास आने के लिए कोई अच्छा फल होता? ये बेहतर होगा। ज़ू को तुरंत एक विचार आया। उन्होंने अपने चेहरे पर निराशा के भाव दिखाए और सम्राट जूही से कहने के लिए आगे बढ़े। पिता सम्राट जो कहते हैं वह सच है। हम बच्चों में उतनी प्रतिभा है और प्रिंस जूहन के साथ तुलना नहीं की जा सकती। इसके अलावा प्रिंस जूहन दयालुता का बदला चुकाना जानते हैं और युवावस्था में मेरी शिकायतों के बावजूद उन्होंने अपने जैविक पिता को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह वास्तव में हमारे शाही परिवार के एक दुर्लभ सज्जन हैं। मेरे पास एक सुझाव है। चूंकि राजा कुंडेरा ने राजकुमार को बालक शाही परिवार से बाहर निकाल दिया था, इसलिए पिता सम्राट उन्हें दत्तक के रूप में क्यों नहीं अपनाते? बेटा इस तरह राजकुमार भविष्य में बिना चक्कर लगाए सीधे हेवन डू इम्पीरियल परिवार की सेवा कर सकता है। हम जूबिंग का सुझाव सुनकर सम्राट जूही के चेहरे पर डर की झलक अचानक थम गई। बच्चे जूहन को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लेना ये अच्छा सुझाव है। सम्राट जूही की आंखें चमक उठी। वह सम्राट था, एक उत्कृष्ट भतीजे को दत्तक पुत्र के रूप में अपनाने पर शिष्टाचार के मामले में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि सम्राट जूही ने पीछे मुड़कर जू की ओर देखा जिसकी भौहें थोड़ी सी खुली हुई थी और जो देखने के बाद तुरंत शांत हो गया। वह भी मन में थोड़ा झिझक रहा था। वह वास्तव में जूहन जैसा बेटा चाहता था लेकिन गोद लिया हुआ बेटा आखिरकार जैविक बेटा नहीं होता। यदि उसने उसे गोद लिया तो भविष्य में सिंहासन के लिए अपने ही जैविक पुत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर क्या होगा? ये सोचते हुए सम्राट जूही ने पेचीदा तरीके से अपना सिर हिलाया। इस मामले को अभी भी दीर्घकालिक विचार की आवश्यकता है। इतना कहने के बाद वह आकाश स्क्रीन की ओर देखता रहा। चूंकि आकाश स्क्रीन ने पहले ही दिखा दिया था कि भविष्य में 2 महीने में क्या होगा तो उसे ये भी दिखाना चाहिए कि बाद में क्या होगा, है ना? सम्राट जूही ने अपनी निगाहें हटा लीं और फिर से आकाश स्क्रीन की ओर देखा। कियान रेनिक्स जो उसके पीछे झुकने के वेश में था ने मुस्कुराते हुए अपने बगल में सबसे छोटे भाई को देखा। ज़ूबिंग बहुत अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि मेरे लिए प्रतिद्वंदी कैसे ढूंढा जाए। ऐसा लगता है कि आप उतने मूर्ख नहीं हैं जितना ऊपर से दिखाई देते हैं। आधे साल बाद बस आकाश स्क्रीन अचानक काली हो गई जिससे केवल दीर्घवृत्तों की एक श्रृंखला शेष रह गई और निम्नलिखित ध्वनि करने लगी। हकीकत में हर कोई इस दृश्य को देख रहा था। सभी को अजीब लग रहा था। क्या हुआ? ये जारी क्यों नहीं रहा? हम अभी देखना चाहते थे कि उस जूहन का क्या हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और पूरे महाद्वीप के दर्शक चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग आधे अगरबत्ती समय के बाद चित्र फिर से दिखाई दिया। इस क्षण से 6.5 साल पहले फासिमो प्रांत सेंट स्पिरिट विलेज 8 अध्याय 8 अच्छा है। वहां दिखाई दी हर चीज सच है। सेंट स्पिरिट विलेज इस गांव में स्पिरिट हॉल शाखा खोली गई। हालांकि इसे एक शाखा कहा जाता है, ये वास्तव में एक छोटा लकड़ी का घर है। हर किसी की नजरों के सामने एक जाना पहचाना चेहरा उभर आया। यह कोई और नहीं बल्कि मास्टर युनताओ था जिसने जूहन को पाया था और उसे नोरिंग शहर में किसी अनाथालय में वापस लाया था। बच्चों यह मास्टर है स्पिरिट हॉल से युनताओ। मास्टर आपके लिए आपकी आत्माओं का जागरण करेंगे। दादाजी को उम्मीद है कि आप में से कुछ के पास स्पिरिट मास्टर बने और हमारे सेंट स्पिरिट विलेज के लिए गौरव हासिल करने की प्रतिभा होगी। छड़ी का सहारा लेते हुए एक बुरे आदमी ने अपने पीछे के बच्चों से कहा, ठीक है ओल्ड जैक, आप हर साल ऐसा कहते हैं। स्पिरिट मास्टर बनना इतना आसान नहीं है। मास्टर युनताओ ने ओल्ड जैक से कहा, हाँ इतने साल हो गए हैं और हमारे गांव में आध्यात्मिक गुरु बनने की प्रतिभा वाला एक भी बच्चा नहीं है। ये वास्तव में आध्यात्मिक संत का अपमान है जिन्होंने उस समय हमारे गांव के लिए इतना अनंत गौरव हासिल किया था। मास्टर युनताओ की बातें सुनकर ओल्ड जैक ने उदास होकर कहा, हेवन डू इम्पीरियल पैलेस, क्या यह क्या है? मैं देखना चाहता हूं कि बाद में उस बच्चे जूहन का क्या हुआ। मैं उसका भविष्य देखना चाहता हूं। ये सेंट स्पिरिट विलेज क्या है? समय 6.5 साल पहले क्यों पहुंच गया है? सम्राट जूही ने गुस्से में कहा। उनके विचार में जूहन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। आखिरकार वही सुपर जीनियस था जिसके पास शाही वंशावली थी और उसके पास पहले से ही 20 के दशक की शुरुआत में लेवल 98 पावर थी। इस दृश्य के काला हो जाने के बाद जब ये दोबारा प्रकट हुआ तो यह अन्य लोगों और अन्य घटनाओं को क्यों प्रदर्शित करता प्रतीत हुआ। सम्राट जूही की तरह कोसने वाले कुछ लोग नहीं थे। क्वीन पॉन्ट पैलेस के सामने बीबी डोम की भौहें कसकर बंद थी। अभी आकाश स्क्रीन पर प्रदर्शित जानकारी के माध्यम से वह जानती थी कि 2 महीने में जूहन बालक साम्राज्य में वापस आ जाएगा और अपने जैविक पिता की पसंदीदा पत्नी और युवा बेटे को मार डालेगा। इसके अलावा उस समय उनकी आत्मिक शक्ति 98 के स्तर तक पहुंच चुकी थी। यदि ये 2 महीनों में 98 के स्तर पर था तो इसकी अतिरिक्त संभावना है कि वह पहले से ही 98 के स्तर पर था। भले ही वह उस तक नहीं पहुंचा था, स्तर 97 पावर निश्चित रूप से निश्चित था। ऐसे पावर हाउस से निपटना सचमुच आसान नहीं था। उसके पीछे गुलदाउदी लोगों को पता नहीं चला कि कब उसने अपना हाथ अपने मुंह से हटा लिया था। आकाश स्क्रीन की ओर इशारा किया और कहा, हे भगवान क्या हो रहा है? आप हमें उस बच्चे जूहन के मामले क्यों नहीं दिखा रहे हैं?
आप हमें एक छोटे से गांव में लोगों को उनकी आत्माओं को जागृत करते हुए क्यों दिखा रहे हैं? एक जनजातपूर्ण आत्मिक शक्ति के साथ नीली चांदी की घास। हम अपने पीछे गुलाबी लोगों की आवाज सुनकर बीबी डोंग अपने होश में वापस आ गई और आकाश स्क्रीन को देखती रही। इस समय स्काई स्क्रीन पर पहले से ही वह भाग बच चुका था जहां टेंसेन ने मास्टर युवताओं से अपनी सहज आत्मा शक्ति का परीक्षण करने का अनुरोध किया था। जब उन्होंने क्रिस्टल बॉल को परीक्षण के लिए लिया तो क्रिस्टल बॉल चमकदार नीली रोशनी के साथ खिल गई। ये लेवल 10 सोल पावर का प्रतीक था। फिर जैसा कि क्रिस्टल ने कहा, इस बच्चे ने जो आत्मा जगाई वह ब्लू सिल्वर ग्रास थी। क्या ब्लू सिल्वर ग्रास में भी जनजातपूर्ण आत्मिक शक्ति हो सकती है? बीबी डोंग ने अविश्वास में कहा। मास्टर युवताओं ने टेंसेन के हाथ में क्रिस्टल बॉल को देखा, खेत की दृष्टि दिखाई, उसे वापस ले लिया और उसे कहा, यह अफसोस की बात है, आपकी आत्मा केवल ब्लू सिल्वर ग्रास है। भले ही यह सिर्फ एक क्रांति हो, पहली स्पिरिट संलग्न करने के बाद इसमें कुछ युद्ध प्रभावशीलता हो सकती है। ब्लू सिल्वर ग्रास मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि इसका क्या उपयोग हो सकता है। ये कहते हुए वह इन बच्चों को स्पिरिट हॉल शाखा से बाहर ले गए, उन्हें ओल्ड जैक के पास लौटा दिया जो बाहर इंतजार कर रहा था और उसे इस जागृति की स्थिति के बारे में बताया। इस प्रक्रिया के दौरान ओल्ड जैक के मुंह से उस बच्चे का नाम भी बोला गया जिसने ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट और ने फुल सोल पावर को जागृत किया। तानसान बालक किंगडम सोटो शहर के एक होटल के अंदर चांद जैसे सफेद कपड़े पहने एक आदमी जो करीब 20 साल का लग रहा था खिड़की के पास खड़ा था और बाहर आकाश स्क्रीन पर दृश्य देख रहा था। टेंसेन के बारे में जानकारी धीरे-धीरे सभी के सामने आते हुए देखना। उन्होंने तानहाओ को दिखाया कि उन्होंने वास्तव में जो आत्मा को जगाया है और छोटे हथौड़े को प्रकट करने का दृश्य के बाद दिखाई दिया। इन दृश्यों को देखकर आदमी ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, क्षमा करें, नकली चीजों को कुछ वास्तविक चीजों के साथ मिलाने की जरूरत है ताकि लोगों का विश्वास हासिल करना बेहतर हो सके। इसके अलावा मुझे ये भी चाहिए कि आप मेरे लिए कुछ ध्यान दें ताकि मैं शांति से विकास कर सकूं। तुरंत उस आदमी ने अपना हाथ हिलाया और एक खिड़की से केवल वह देख सकता था उसके सामने दिखाई दी। काल्पनिक आकाश स्क्रीन, नकली से वास्तविक प्रणाली, झूठे व्यक्तित्वों, अनुभवों, क्षमताओं को बढ़ना। जितने अधिक लोग विश्वास करते हैं उतने ही अधिक पात्र जिनकी मूल कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका है विश्वास करते हैं और इस जानकारी के लिए झटका, लालसा, भय और लालसा उत्पन्न करते हैं तो जानकारी की काल्पनिक परिवर्तन वास्तविकता में बदल जाएंगे। वर्तमान और काल्पनिक चरित्र प्रतीक ज़ुहैन 83% फ्यूजन हो सकता है। क्या ये पहले से ही 83% वास्तविकता तक पहुंच गया है? बुरा नहीं है, प्रगति तेज है। फ्यूजन ज़ुहैन ने अपने दिल में निर्देश दिया। हम तिलक जैसे ही शब्द गिरे खिड़की से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और उसके शरीर में समा गई। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी आत्मिक शक्ति तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, उसे ये भी स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके पास एक अतिरिक्त आत्मा है और यहां तक कि उसके पास मूल रूप से मौजूद एमरल्ड स्वान स्पिरिट की स्पिरिट रिंग भी बदल रही थी। किस प्रकार का परिवर्तन? ये गायब हो गया। हां, स्काई स्क्रीन पर प्रदर्शित जानकारी के विपरीत ज़ुहैन ने उस समय एमरल्ड स्वान स्पिरिट को जागृत किया था, लेकिन ये जुड़वां आत्मा नहीं थी। इसलिए वह इन सभी वर्षों में एमरल्ड स्वान स्पिरिट लगा रहा था जो पीले पीले बैंगनी काले 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 थे। जब उन्होंने कुछ दिन पहले सिस्टम को जागृत किया तो उनकी आत्मिक शक्ति केवल एक स्तर पर थी, बस एक आत्मा सम्राट थी। कोई रास्ता नहीं था, समर्थन प्रणाली को विकसित करना बहुत कठिन था। बहुत समय डुबो को खोजने और खुद को बेहतर बनाने के लिए मॉडल प्लान का उपयोग करने की कोशिश करने के लिए हेवन दूसरी के लिए रवाना होने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही रवाना होने वाला था सिस्टम आ जाएगा, इसलिए उसने अपनी योजना बदल दी और पहले खुद को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम का उपयोग करने का फैसला किया। अब ऐसा लगता है कि प्रभाव उत्कृष्ट है। जल्द ही प्रकाश पूरी तरह से ज़ुहैन के शरीर में चला गया और उसके सामने की खिड़की ने उसकी वर्तमान वास्तविक जानकारी भी प्रदर्शित की। नाम ज़ुहैन 20 आत्मा शाही शक्ति तलवार पन्ना आत्मिक शक्ति स्तर 91 इंपीरियल पावर तलवार स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन पीला पीला बैंगनी बैंगनी काला 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 लाल लाल एमरल्ड स्वान स्पिरिट रिंग विन्यास कोई नहीं डोमेन जीवन डोमेन आत्मा की हड्डी कोई नहीं कोई स्पिरिट बोन नहीं है और एमरल्ड स्वान की 300 वर्षीय स्पिरिट रिंग सभी चली गई है और सोल पावर केवल 91 के स्तर पर है। ये पर्याप्त है केवल जब प्रगति 100% तक पहुंच जाती है तो किसी को आकाश स्क्रीन के समान डेटा मिल सकता है। ज़ुहैन ने अपने शरीर में बढ़ती आत्मिक शक्ति को महसूस करते हुए अपने सामने खिड़की पर प्रदर्शित जानकारी को देखते हुए एक गहरी सांस ली और बुदबुदाया। शब्दों के गिरने के बाद विंडो पर पृष्ठ बदल गया और वास्तविकता दर थोड़ी बदल गई। 83% 85% उसमें से प्रकाश की एक और किरण निकली और ज़ुहैन को लगा कि उसकी आत्मिक शक्ति में फिर से सुधार हुआ है। स्तर 91 से स्तर 92 तक। शेख अकादमी तो लिटिल सैन के पास भी जुड़वां आत्मा है और उसकी आत्मा वास्तव में दुनिया की प्रसिद्ध नंबर 1 स्पिरिट है टीएस स्काई हैमर। ऑस्कर ने अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया, क्या लिटिल सैन वास्तव में टीएस स्काई संप्रदाय का व्यक्ति है? दाई मोबाइल बुदबुदाया। तीसरा भाई साहब आकाश संप्रदाय का एक व्यक्ति है। निंगोंगरो ने अपना सिर नीचे कर लिया, न जाने वह अपने दिल में क्या सोच रही थी। अकादमी के खेल के मैदान पर यू गैंग की भौहें कसकर बंद हो गई। फ्लैंडर और उसके बगल में झाओ जी की पूछताछ सुनकर उसने असहाय रूप से हिलाया और स्वीकार किया, वास्तव में जो ऊपर प्रदर्शित किया गया है वो सच है। लिटिल सैन वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है जिसके पास ज़ुहैन की तरह जुड़वां आत्मा और जनजातपूर्ण आत्मा शक्ति है। अर्धकाल्पनिक चरित्र प्रतीक ज़ुहैन वास्तविकता दर 85% 88% प्रति स्पेस स्टोरेज स्पिरिट टू नेकलेस मूल रूप दिया जा सकता है। 100 वर्ष पुराना स्पिरिट 20 जीवन विशाल वेब स्पिरिट हड्डी भौतिक बनाया जा सकता है। 9 अध्ययन और काल्पनिक आकाश प्रणाली की भयानक प्रकृति नकली को वास्तविक बनाना सोचो शहर में एक होटल के अंदर। ज़ुहैन किसी समय खिड़की से बाहर चली गई थी और बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और लगातार अपने शरीर के भीतर उभरती हुई आत्मिक शक्ति से परिचित होता रहा। लेवल 93 उनकी आत्मिक शक्ति 93 के स्तर तक बढ़ गई थी और उनके गले में स्पिरिट टू स्टोरेज नेकलेस दिखाई दिया जो पहले स्काई स्क्रीन पर दिखाया गया था जिसके अंदर 100 साल पुराने स्पिरिट 20 लाइफ जॉइंट वेग की लाश उसकी स्पिरिट बोन के साथ छिपी हुई थी जो चुपचाप अंदर पड़ी थी। हालांकि इसे स्काई स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया था लेकिन उनकी सेटिंग्स के अनुसार लाइफ जॉइंट वेग लाइफ प्यूरिफिकेशन कल उत्पन्न करेगी। ये खोपड़ी की हड्डी स्पिरिट मास्टर को 2 स्पिरिट क्षमताएं प्रदान कर सकती है, सभी चीजों की शुद्धि और सभी चीजों की वेग वापसी। उनमें से सभी चीजों का शुद्धिकरण 100 साल की शुद्धिकरण क्षमता है। इसका प्रभाव स्वयं पर केंद्रित एक पन्ना शुद्धिकरण तरंग फूटना है जो 1 किलोमीटर के दायरे को कवर करती है। क्षेत्र के सभी सहयोगियों की सभी नकारात्मक स्थितियां साफ हो गई हैं और 33 सेकंड के लिए पूर्ण शुद्धिकरण स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, सभी नकारात्मक प्रभाव से प्रतिरक्षित। साथ ही सभी शत्रुओं पर लाभकारी स्थितियों का 50% फिल्टर कर दिया जाता है। रक्षात्मक और पुनरुद्धार प्रकारों को प्राथमिकता देते हुए इसके अतिरिक्त सभी मरे हुए दुष्ट आत्मा और शाप प्रकार के स्पिरिट मास्टर्स अपने अधिकतम स्वास्थ्य के 50% के बराबर वास्तविक शक्ति उठाते हैं। जहां तक वेग को सभी चीजें लौटाने की बात है ये 100 साल की गहन सत्य क्षमता है। इसका प्रभाव लाइफ जॉइंट वेग के एक वेग को प्रकट करना, उसके स्वर निकलने वाले पंजे को खोलना और 300 मीटर के दायरे में सभी जीवित प्राणियों दोस्त और दुश्मन सहित को अपने पेट में चूसना है। वेग के पेट के अंदर दुश्मन प्रति सेकंड अपने अधिकतम स्वास्थ्य के 20% के बराबर पाचन शक्ति रक्षा की अनदेखी करते हैं जबकि सहयोगी प्रति सेकंड अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 20% पुनः प्राप्त करते हैं। 10 सेकंड के बाद विशाल वेग विलुप्त हो जाती है और सभी जीवित बचे लोगों और मृतकों की लाशों को बदल देती है। वेग के पेट के भीतर मरने वाले जीवित प्राणी अपने पीछे एक जीवन साथ छोड़ जाएंगे जिसे सीधे अवशोषित किया जा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। ज़ुहैन धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर बढ़ती आत्मा शक्ति से परिचित हो गए और उसने महारत हासिल कर ली। ये शक्ति ऐसी महसूस हुई मानो उसने इसे स्वयं विकसित किया हो, केवल इतना कि उसने बहुत लंबे समय से इसका उपयोग नहीं किया था। दूसरी ओर शेख अकादमी के जंगल में तानसान की अभिव्यक्ति तेजी से बदसूरत हो गई। अनावृत उसके लगभग सारे राज खुल चुके थे। जुड़वां आत्माएं तान संप्रदाय की तकनीकों को जानना, छिपे हुए हथियारों को बनाना जाना और जहर का उपयोग करना जाना। इस तथ्य को छोड़कर कि वह दूसरी दुनिया से इस महाद्वीप में आया था उसके अन्य सभी रहस्य उलाना गुलाम छवियों द्वारा उजागर हो गए थे। अब संभवतः अनगिनत लोगों द्वारा उसे निशाना बनाया जाएगा और भविष्य में महाद्वीप पर शांतिपूर्ण जीवन जीना कठिन होगा। धत्तेरी की ये सोचते हुए तानसेन ने अपने हाथ खींच लिए और दांत पीस लिए। यदि केवल वह जानता कि इन छवियों को किसने बनाया है अन्यथा इस व्यक्ति के पास निश्चित रूप से मृत्यु का मार्ग होगा। थोड़ी देर के बाद अंततः आकाश स्क्रीन पर छवियां बंद हो गईं। इसमें तानसान को नॉर्डिक सिटी एलिमेंट्री स्पिरिट मास्टर अकादमी से स्नातक होते हुए दिखाया गया और उसके और बुक शेख अकादमी में जाने का निर्णय लेने के मामले का खुलासा नहीं किया गया जिससे तानसान को अपने गुस्से के बीच थोड़ी राहत की सांस लेनी पड़ी। प्रीम पॉइंट पहले के सामने ब्लू सिल्वर ग्रास क्लियर स्काई हैमर इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ये टेन हाउस से पैदा हुई आधी नस्ल है और 200 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में पूरा करेगा। बीबी डोंग ने अपना बाकी वाक्य पूरा नहीं किया। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि आधी नस्ल वास्तव में गिरोह को अपने स्वामी के रूप में ले लेगी और वह गिरोह उसे अपने बेशकीमती शिष्य के रूप में भी देखेगा जो अपने सिद्धांतों को साबित कर सकता है। जाओ जांच करो और देखो कि क्या नॉर्डिक सिटी ने कभी भी जनजातपूर्ण आत्मा शक्ति वाले एक स्पिरिट मास्टर की सूचना दी है जिसने तानसेन के नाम से ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट को जागृत किया है। बीबी डोंग ने एक बैकन को निर्देश दिया जो मुख्य हॉल से बाहर उसका पीछा कर रहा था। हां महामहिम प्रीम पॉइंट जल्द ही डीकन वापस लौट आया। उन्होंने बीबी डोंग को बताया 6 साल से भी अधिक समय पहले आपके महानुभाव को रिपोर्ट करते हुए नॉर्डिक सिटी के मास्टर युवताओं ने वास्तव में एक बच्चे की रिपोर्ट की थी जिसने ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट को जगाया और उसके पास जनजातपूर्ण आत्मा शक्ति थी। इसके अलावा इस बच्चे ने 6 साल पहले सफलतापूर्वक अपनी पहली स्पिरिट रिंग प्राप्त की, स्पिरिट मास्टर बन गया और नॉर्डिक सिटी में अपना स्पिरिट मास्टर पंजीकरण पूरा किया। हम बीबी डोंग ने सिर हिलाया और कहा ऐसा लगता है कि इन छवियों में जो दिखाया गया है वह सब वास्तविक है। ऐसे में उस ज़ुहैन के बारे में बात भी सच है। काल्पनिक स्काई स्क्रीन और नेकेड रियल सिस्टम की भयानक प्रकृति न केवल काल्पनिक जानकारी को वास्तविकता में बदलने की क्षमता में निहित है बल्कि वास्तविकता में चीजों को विकृत करने की क्षमता में भी है जिसमें यादें भी शामिल हैं। जैसे जैसे पहचान की प्रामाणिकता दर प्रति ज़ुहैन में लगातार वृद्धि हुई वास्तविकता में कई लोगों की यादें चुपचाप संशोधित हो गईं। कई लोग ज़ुहैन को याद करने लगे और यह जानकर हैरान रह गए कि उन्होंने उसे पहले भी देखा था, खासकर जो स्पिरिट फाइट्स में भाग लेने और स्पिरिट फाइट प्रतियोगिताओं को देखने का आनंद लेते थे। उन्होंने ज़ुहैन को स्पिरिट लड़ाई के मैदान में अपनी इंपीरियल पावर स्पिरिट को सक्रिय करते हुए देखा था और उसे अपने विरोधियों को आसानी से हराते हुए देखा था। दूर दराज के तटीय शहरों में भी कुछ लोगों ने ज़ुहैन को एक छोटी नाव पर समुद्र की ओर निकलते देखा था। भविष्य में यदि बीबी डोंग लोगों को जांच के लिए भेजती है तो प्रामाणिकता दर में वृद्धि के कारण वास्तविकता को प्रभावित करने वाले विवरण आकाश स्क्रीन पर जानकारी की विश्वसनीयता को और बढ़ा देंगे। एक बार विश्वसनीयता बढ़ने पर प्रामाणिकता दर भी फिर से बढ़ेगी, अंततः 100% तक पहुंच जाएगी। उस समय ज़ुहैन भी स्काई स्क्रीन की तरह ही पेट ब्लू बन जाएगा। हेवन डू इंपीरियल पैलेस सम्राट ज़ुहैन अभी भी आकाश को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमा रहा था। उसे उस ताकत टेंसेन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जुड़वां आत्माएं जनजातपूर्ण आत्मा शक्ति तान संप्रदाय तकनीक उनके विचार में इनमें से कोई भी चीज ज़ुहैन जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी। आखिरकार वह बच्चा ज़ुहैन एक पेट ब्लू था जिसके पास जुड़वां आत्माएं थी। एक सुपर पावर हाउस बनाने की क्षमता वाला जीनियस वह भी अंदर कर सकता है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके सुपर बिलियन का खून ज़ुहैन की रगों में बहता था। वे छवियां बिना किसी कारण के अचानक गायब क्यों हो गईं और फिर उस तानसेन के बारे में बात करने लगी। सम्राट ज़ुहैन ने अपने राजदंड पर प्रहार किया और आग भरी।
उसके पीछे कियान बेनिक्स ने भी आकाश की ओर देखा जो सामान्य स्थिति में लौटाया था। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने सम्राट जूहे को सांत्वना दी। शाही पिता, बेशक आप ये दैवीय चमत्कार रही होंगी जो हमें बताती हैं कि दुनिया में कौन सी प्रतिभाएं मौजूद हैं। चूंकि ऊपर कहा गया था कि 2 महीने में शाही भाई जूहे बालक साम्राज्य में लौट आएंगे, हम अभी वहां प्रतीक्षा करने के लिए लोगों को क्यों नहीं भेजते? और एक बार जब वह प्रकट हो तो उसे आपसे मिलने के लिए शाही राजधानी में आमंत्रित करें। जहां तक उस तानसेन की बात है, वह एक प्रतिभाशाली है, हम उसे खोजने के लिए लोगों को भेज सकते हैं कहां है और फिर उसे शाही परिवार की सेवा के लिए आमंत्रित करें। टैनसेन का जिक्र करते समय हत्या के इरादे की एक झलक कियान बेनिक्स की आंखों की गहराई में चली गई। बीबी डोंग की तरह वह भी टैनसेन की पहचान पहचानती थी और जानती थी कि वह उसके पिता के हत्यारे का बेटा था और उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी। चूंकि यही मामला था, वह उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकती थी। हम आप जो कहते हैं वह समझ में आता है, हमें उस बच्चे जूहे को आमंत्रित करने के लिए किसे भेजना चाहिए? सम्राट जूही का उत्साह बढ़ गया और वह बताया, शाही पिता, ये बच्चा, शाही पिता, इस बच्चे को ये दोनों मामले संभालने दें। जैसे ही जूबिंग बोलने ही वाला था, कियान बेनिक्स ने सीधे उसे रोका और स्वेच्छा से बोल दिया, हम अच्छा कहेंगे उस बच्चे जूहे को हेवन दूसरी में आमंत्रित करने का मामला आप पर छोड़ दिया गया है। जहां तक उस तानसेन की बात है तो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करें। यदि आप वास्तव में उसे नहीं ढूंढ पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। सम्राट जूही का मानना था कि वह अभी भी बहुत बुद्धिमान है। दो प्रतिभाओं जूहे और तानसेन की बात पहले से ही सभी को पता थी। ये काफी अच्छा होगा यदि उनका हेवन डूइंग परिवार में से किसी एक को भी अपने वश में कर सके। दोनों को भर्ती करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। हाँ शाही पिता, कियान बेनिक्स ने जूही की ओर हाथ बढ़ाया और उत्तर दिया। 10 अध्याय 10 खरगोश के जाल में फंसने की प्रतीक्षा करना और व्यवहारिक वन्य आकाश के ऊपर तानसेन से संबंधित छवियां बंद होने के बाद भीतर से एक विशाल प्रतीत होने वाली भावनाहीन आवाज निकली। मैं आकाश क्वीन हूं, अतीत से गुजर रहा हूं, भविष्य को जान रहा हूं। आज मैं जूहे और तानसेन की क्षमता का खुलासा करता हूं, आने वाले दिनों में और अन्य मामलों का खुलासा करूंगा। चूंकि भविष्य ज्ञात है, भविष्य बदला जा सकता है, सब कुछ आपके हाथ में है। जैसे ही शब्द गिरे, गुनगुनाहट की आवाज आई, आकाश एक बार फिर काला हो गया और फिर आकाश धीरे-धीरे अपनी मूल स्पष्ट धूप वाली स्थिति में लौट आया। आकाश क्वीन गायब हो गई और दुनिया में सब कुछ अपनी मूल स्थिति में लौट आया, कुछ भी नहीं बदला सिवाय इसके। जूहे और तानसेन की छवियां जो पहले दिखाई दी थी, दुनिया के लोगों के दिमाग में दृढ़ता से अंकित हो गईं। शेख अकादमी, दाई मोबाइल, निंग डोंग और अन्य सभी तानसेन को खोजने के लिए दौड़े और उसे घेर लिया। लिटिल सेन, मैं वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर सकता, आप वास्तव में प्रसिद्ध स्काई गुरु के बेटे हैं। हालांकि पहले आकाश क्वीन पर तानसेन के पिता की बहुत कम छवियां थीं। दाई मोबाइल यह नहीं भूली थी कि ओजैक नाम के उस गांव के मुखिया ने तानसेन के पिता को कैसे संबोधित किया था। तानहाओ, पिता का नाम तानहाओ था और बेटे के पास स्काई हेमस्फीयर था। इस प्रकार वो तानहाओ कौन था, ये पहले से ही बहुत स्पष्ट था। साफ आसमान दुर्लोक तानहाओ। इस समय दाई मोबाइल को अविश्वसनीय रूप से रोमांचित महसूस हुआ। उनके अच्छे भाई के पिता एक सुपर पावर हाउस से जिन्होंने क्वीन पोंटिफ पर भी हमला करने का साहस किया। चूंकि वह अपने बेटे के साथ अच्छे भाई थे, अगर भविष्य में उन्हें मदद की जरूरत पड़ी तो क्या वह मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्लियर स्काई गुरुओं के समर्थन के साथ उसे दाई मोबाइल को दाई बेसी से क्या डर था? क्या ये सिर्फ भाईचारा नहीं था जो है सामने रखो, जो डरता है वह है। तीसरे भाई, मैं सेवन ट्रेजर ब्लेज स्काई स्कूल का शिष्य हूं और आप स्काई संप्रदाय के शिष्य हैं। हमारे दोनों संप्रदाय ऊपरी 3 संप्रदाय में से हैं। मेरे पिता ने कहा कि ऊपरी 3 संप्रदाय एक ही सांस और शाखा के हैं और अब हम भाई बहन की तरह हैं। ये वास्तव में भाग्य है। निंग डोंग ने भी मुस्कुराते हुए तानसेन से कहा। लिटिल सेन, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भविष्य में अपने पिता से मेरी देखभाल करने के लिए कहो, कोई समस्या नहीं है ना? ऑस्कर ने टैनसेन के कंधे पर अपना हाथ डालते हुए उसे कहा। टैनसेन, जो मूल रूप से स्काई क्वीन द्वारा खुद को उजागर करने के बारे में अविश्वसनीय रूप से क्रोधित महसूस कर रहा था, अपने आसपास के साथियों की बातें सुनकर तुरंत स्तब्ध रह गया। मेरे पिताजी को क्या दिक्कत है? वह तो एक साधारण लोहा है, वह कुछ क्लियर स्काई गुरुओं कैसे बन गया? बाकी सभी लोग जिन्होंने स्काई क्वीन पर पिछली छवियां देखी थी, तानहाओ की असली पहचान जानते थे, फिर भी तानसेन उनके बेटे के रूप में इस समय भी नहीं जानते थे। खुश, इसी समय एक काली आकृति पास के एक पेड़ से नीचे कूदी और चिल्लाई, लिटिल सेन। इस परिचित कॉल को सुनकर टैनसेन तुरंत देखने के लिए मुड़ा। ठीक उसी समय काला लबादा पहने उस हरे कटे आदमी ने भी अपना हुड उठाया, जिससे उसका चेहरा सामने आ गया। पापा, टैनहाओ को देखकर टैनसेन तुरंत उत्तेजित हो गया, ऑस्कर की बांह से छूट गया और उसकी ओर भागा। दाई मोबाइल और अन्य जो पीछे रह गए थे कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर सभी के चेहरे पर या तो प्रसन्न या प्रतिकूल मुस्कान थी और पिता और पुत्र की ओर चल दिए। केवल वो जहां थी वहीं रह गई, कांपती हुई। उसने पहले ही दाई मोबाइल और निंग डोंग से जान लिया था कि लिटिल सेन के पिता दुर्लोक स्तर के स्पिरिट मास्टर थे। चाहे कोई शक्ति उसके असली रूप को देख सके तो अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे मूर्ख बनना चाहिए या मानने से इनकार कर देना चाहिए कि वह एक आत्मिक जानवर है, या भाग जाना चाहिए? लेकिन अगर वह भाग भी गई तो भी शायद बहुत देर हो जाएगी। आखिरकार वह संभवतः दुर्लोक शीर्षक से कैसे आगे निकल सकती है? सौभाग्य से जिस बात की उसे चिंता थी वह नहीं हुई। तानहाओ ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि वह एक आत्मिक जानवर थी, नहीं उसने उसे पकड़ा और उसने उस पर एक अतिरिक्त नजर भी नहीं डाली। और हालांकि वह नहीं जानती थी कि क्यों। बू ने फिर भी रात में अपनी छाती थपथपाई और एक भारी भरी। दिन बीत गए और एक महीना बीत गया। कई गुरुओं ने जूहन की उपस्थिति की प्रतीक्षा में बालक रॉयल पैलेस से चारों ओर सुरक्षा के लिए स्पिरिट मास्टर्स भेजे थे। हालांकि स्काई स्क्रीन से पता चला कि जूहन को यहां पहुंचने में एक और महीना लगेगा। स्काई स्क्रीन ने ये भी कहा कि चूंकि भविष्य ज्ञात है, भविष्य को बदला जा सकता है। अगर वह जल्दी आ गया तो क्या होगा? यहाँ पहले से ही पहरा देना गलत नहीं होगा। इन गुरुओं में से कुछ लोग संबंध दौलत जूहन को भर्ती करना चाहते थे या उसे दोस्ती करना चाहते थे, जबकि अन्य ये देखना चाहते थे कि उसकी युद्ध शक्ति कितनी मजबूत है ताकि वे निर्णय ले सकें कि उसे कैसे खत्म किया जाए। हाँ, ये बिल्कुल स्पिरिट हॉल और सेवन ट्रेजर ब्लेज स्काई स्कूल को संदर्भित करता है। जूहन ने जो कबीले की रक्तरेखा को आगे बढ़ाया और यद्यपि कुंडेला द्वारा उसे पहले ही बालक शाही परिवार से निष्कासित कर दिया गया था, इस रक्तरेखा को बदला नहीं जा सका। बीबी डोंग के विचार में अगर उसे भविष्य में हेवन साम्राज्य के खिलाफ कोई कदम उठाना पड़ा तो जूहन ने निश्चित रूप से हेवन साम्राज्य की मदद करने और उसका विरोध करने के लिए खड़ा होगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द खत्म करने का एक रास्ता खोजना होगा। जहां तक सेवन ट्रेजर ब्लेज स्काई स्कूल की बात है, निंग शुरू में इस प्रतिभा जूहन को भर्ती करना चाहते थे, लेकिन स्काई स्क्रीन पर ये देखने के बाद कि जूहन पहले से ही दुर्लोक शीर्षक से बन चुके थे, उन्होंने तुरंत अपना नाम बदल दिया। सेवन ट्रेजर ब्लेज स्काई स्कूल की संपत्ति और अपनी क्षमताओं के साथ भले ही दोनों पक्षों के बीच पेश था, फिर भी उसे एक युवा स्पिरिट की भर्ती करने में कुछ विश्वास था। लेकिन एक शीर्षक वाले दुर्लोक उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह वास्तव में अपने सच्चे चचेरे भाई से दिल में नफरत करता था। वह उस पर इतनी बड़ी मुसीबत कैसे ला सकती थी? वो डर गया, उसे डर था कि निंग ने जो किया है उसके कारण जूहन सेवन ट्रेजर ब्लेज स्काई स्कूल के प्रति द्वेष रखेगा और यहां तक कि सेवन ट्रेजर ब्लेज स्काई स्कूल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि स्काई स्क्रीन पर जूहन को शिकायतों के बारे में स्पष्ट माना जाता था और उसने अपने जैविक पिता कुंडेला को नहीं मारा। सेवन ट्रेजर ब्लेज स्काई स्कूल में उसके प्रति कोई दया नहीं थी। अगर उसने अपना गुस्सा उन पर निकाला तो क्या होगा? इसलिए निंग ने पहले से कार्रवाई करने का फैसला किया, लोगों को पहले निरीक्षण के लिए भेजा। यदि अवसर होता तो वह उसे मिटा देता, यदि नहीं तो वह अपनी ताकत और आध्यात्मिक क्षमताओं के बारे में और अधिक जान सकता है। किसे भेजना है? उन्होंने खुद को और दुर्लोक चेतन सिंह को एक साथ आने के लिए भेजा। स्पिरिट हॉल की ओर से जो लोग आए थे वे गोस्ट दुर्लोक में और क्रिसेंथेमम दुर्लोक थे। स्टारडू महान जूहन, जिसका कई लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे कि पेड़ के पास खरगोश का इंतजार कर रहे थे, पहले ही नोरिन शहर छोड़ चुका था, लेकिन वह बड़ा साम्राज्य की ओर नहीं गया। इसके बजाय वह अपनी बढ़ती आत्मिक शक्ति और वास्तविक युद्ध के माध्यम से हासिल की गई अतिरिक्त आत्मा क्षमताओं से खुद को परिचित करने के लिए यहाँ आया था। बूम, जैसे ही उसने इंपीरियल पावर तलवार को अपने हाथ में घुमाया, एक पल में हजारों तलवार की उसके द्वारा केंद्र के रूप में उसके चारों ओर 360 डिग्री क्षेत्र की ओर होते हुए काट दिया गया। तुरंत 10 से अधिक विशाल आकृतियां एक दुर्घटना के साथ पीछे की ओर होती हुई भेजी गईं। टकराना टकराना, बैंग बैंग बैंग, वे सभी 10,000 वर्षों से अधिक की खेती के साथ आत्मिक जानवर थे। इस रात की तलवार की के प्रभाव के तहत वे कचरे की तरह एक करके बह गए। कई बड़े पेड़ों से टकराकर आधे में टूट गए और अंत में जमीन पर गिर गए। पूरी प्रक्रिया के दौरान उनमें विरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची। शाही शक्ति तलवार आत्मा, चौथी आत्मा की क्षमता, राक्षसों को भगाना। प्रभाव यह है, एक बड़ी रेंज ब्लाइंड स्पॉट मुक्त तलवार की जारी करता है जो यूज़ मास्टर्स स्पिरिट बीस्ट और बुरे इरादों वाले लक्ष्यों को दोहरा नुकसान पहुंचाता है और उन पर बस को दूर करने का मौका देता है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जूहन ने सच्चे रूप से अपने हमले की ताकत को नियंत्रित किया था, अन्यथा ये दुनिया 10,000 वर्षीय आत्मा जानवर पहले ही रक्त में बदल गए होते और अपनी जान गंवा चुके होते। हम दिल जूहन ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में मौजूद इंपीरियल पावर तलवार सुनहरी रोशनी के टुकड़ों में बिखर गई। इसके तुरंत बाद एक पनहरे हंस का एक प्रेत उसके पीछे दिखाई दिया। यह एमरल्ड स्वान स्पिरिट था। उसी समय लाल 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 300 वर्षीय स्पिरिट रिंग भी उसके पैरों के नीचे से निकली। हाँ, एक महीने के किमन के बाद चरित्र की प्रामाणिकता दर प्रति दुर्लोक जूहन पहले ही 95% तक पहुंच गई थी। इस समय जूहन के पास लेवल 97 सोल पावर, ट्विन स्पिरिट्स, 12 स्पिरिट रिंग्स, एक स्पिरिट बोन और एक डोमेन था। आकाश क्वीन पर खुद की तुलना में वह केवल एक स्तर की आत्मा शक्ति और कुछ आत्मा हड्डियों या बल्कि कुछ 100 वर्षीय आत्मा जानवरों की लाशों से कम था। हम दिल एमरल्ड स्वान स्पिरिट को सक्रिय करने के बाद जूहन के पैरों में पहली स्पिरिट रिंग चमकदार लाल रोशनी के साथ खिल गई। पहली स्पिरिट एबिलिटी एमरल्ड रिकवरी सक्रिय की गई थी। जूहन के भीतर की आत्मिक शक्ति पनहरे प्रकाश धब्बों में संघनित हो गई, जो घायल आत्मा जानवरों पर बसंत की बारिश की तरह गिर रही थी। तुरंत उनकी चोटें तेजी से ठीक हो गईं। लगकर वह ठीक हो जाएगा। पहली आत्मा को विकसित करने के बाद वह दूसरी आत्मा को विकसित करेगा। किसी की भी उपेक्षा नहीं की गई। वैसे ये एमरल्ड रिकवरी मूल रूप से एक लक्ष्य हीलिंग स्पिरिट एबिलिटी थी, जिसे झरने के पानी के रूप में एक लक्ष्य के शरीर में डाला गया था। हालांकि वास्तविक अनुप्रयोग में जूहन ने पाया कि इसे बारिश के रूप में बदला जा सकता है, जिससे उपचार प्रभाव कई लक्ष्यों पर कार्य कर सकता है। बेशक उपचार प्रभाव इस तरह से कम हो जाएगा क्योंकि एक लक्ष्य के लिए किया गया उपचार कई लक्ष्यों में फैल गया था। 11 सेवन ट्रेजर ब्लेज स्काई स्कूल में आगमन जूहन की एमरल्ड रिकवरी स्पिरिट एबिलिटी के उपचार के तहत इंद्रजन भर 10,000 वर्षीय स्पिरिट बीस्ट की चोटें थोड़े समय में काफी हद तक ठीक हो गईं। वे एक के बाद एक जमीन से उठ खड़े हुए अपने शरीर पर लगे खून को चाट रहे थे। थोड़ी दूर पर मौजूद इंसान को भ्रम की दृष्टि से देख रहे थे। इस इंसान ने उन पर हमला किया, फिर उन्हें ठीक किया। वह आखिर क्या करना चाहता था? जूहन भी इस समय उन्हें देख रहे थे। ये देखकर कि उनकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई हैं, उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। भले ही उपचार प्रभाव कई भागों में फैला हुआ था, फिर भी यह इस हद तक घायलों का इलाज कर सकता था। ये वास्तव में 1,00,000 साल की आध्यात्मिक क्षमता होने का हकदार है। तुरंत वो दिन भर के इन झगड़ालू साझेदारों को नजरअंदाज करते हुए पीछे मुड़ा, छलांग लगाई और उस जगह से बाहर निकलते ही पेट में बदल गया। गर्जन जूहन को जाते हुए देखकर ये 10,000 वर्षीय स्पिरिट बीस्ट बन गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक एक करके वे सभी आगे बढ़े, आकाश की ओर देखा और युद्ध के इरादे से क्रोध भरी धारें निकाली। मानव भगवत, अभी तो ये हमारी लापरवाही थी। अगर तुम्हें हिम्मत है तो वापस आओ और हमसे 300 राउंड लड़ो।
गर्जन क्रोधित जानवर की धारणी कई किलोमीटर के क्षेत्र में गूंज उठी। जूहन ने विभिन्न बड़े पेड़ों की शाखाओं पर अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया। उसका शरीर एक प्रेत की तरह रिपोर्ट हो रहा था और पीछे केवल बाकी छवियों के निशान छोड़ रहा था। पीछे से आती धारणी सुनकर उसके हाव भाव परिवर्तित रहे। वह कई दिनों से ये धारणी सुन रहा था। वह उनका आदि था और वे सभी लगभग एक जैसे थे। अब वह अपने शरीर में 97 स्तर की आत्मिक शक्ति से पूरी तरह परिचित हो चुका था और 12 नई जोड़ी हुई आत्मा क्षमताओं में भी काफी हद तक महारत हासिल कर चुका था। वह जा सकता था और कुछ चीजें कर सकता था जो उसके व्यक्तित्व के अनुकूल हों। उदाहरण के लिए पुराना हिसाब चुकता करना, निंग मैं आ रहा हूँ, 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल, एल्डोबोन, बच्चे त्यान, रघु राजा बहुत प्यार करता है। 2 महीने पहले राजा ने पहले ही एक याचिका दायर कर महामहिम सम्राट से उसे क्राउन प्रिंस की उपाधि से सम्मानित करने का अनुरोध किया था। आपने स्काई स्क्रीन पर दृश्य भी देखा था जहां उसे यह उपाधि प्रदान की गई थी। जब तक हम जूहन से छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, त्यान क्राउन प्रिंस के रूप में स्थिति और यहां तक कि राजा के रूप में उसकी भविष्य की स्थिति चट्टान की तरह ठोस होगी। रक्तवंश के साथ एक बच्चे का होना 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल पर साम्राज्य का राजा बन गया कि संप्रदाय के लिए कितना बड़ा प्रोत्साहन होगा। निंग जो अपने बेटे को 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल में छिपाने के लिए लाई थी, ने बोल से कहा जो मुझे सीट के बगल वाली सीट पर बैठी थी। ये पहली बार नहीं था जब निंग ने ऐसी बातें कही थी। वास्तव में वह आधे महीने से भी अधिक समय पहले 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल में लौटी थी और इन पिछले आधे महीनों में वह इसी तरह की बातें कहने के लिए हर दिन गुरुओं के पास लौटी थी। उसका इरादा बहुत स्पष्ट था। उसे उम्मीद थी कि संप्रदाय उसके पक्ष में काटे, जूहन से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए कार्रवाई कर सकता है ताकि वह और उसका बेटा भविष्य में आराम से रह सकें। ये शब्द सुनकर गुरुओं के कान लगभग सुन्न हो गए थे। वह कैसे नहीं जान सकता था कि जूहन से छुटकारा पाना 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल के लिए फायदेमंद और हानिरहित होगा। वह निंग को जूहन को खोजने और उसे खत्म करने के लिए शिष्यों को भेजने की सलाह देने वाले पहले व्यक्ति भी थे। हालांकि अब स्थिति अलग थी। कौन सोच सकता था कि वह लड़का इतना विलक्षण व्यक्ति था। स्काई स्क्रीन ने कहा कि न केवल उनके पास जुड़वां आत्माएं थी बल्कि 20 साल से कुछ अधिक की उम्र में उन्हें शीर्षक की सफलता भी मिली और वह कोई सामान्य शीर्षक वाला गुरु नहीं था। वह सत्तान यहाँ तक किस तरह ठाने का शीर्षक गुरु था। यदि यह सच था तो वे उसे कैसे मार सकते थे। गुरु ने कुछ झुंझलाहट के साथ अपनी कनपटी को रगड़ा, फिर अपना हाथ लहराया, निंग को जाने का संकेत देते हुए कहा कि वह बार-बार सोचेगा कि क्या करना है। और फिर हालांकि बूम, अचानक बाहर से स्थान की ओर एक शक्तिशाली दबाव बढ़ गया। यह हवा बहुत मजबूत, ये हो सकता है। गुरु की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अचेतन रूप से नीचे निंग को देखा। बहुत हो गया। इसी समय संप्रदाय के बाहर से एक ठंडी आवाज आई। जियांग हैन बिन बुलाए हैं। मुझे उम्मीद है कि स्कूल मास्टर निंग मुझे माफ कर देंगे। जियांग हैन, ये नाम सुनकर गुरु का दिल डूब गया। ये वास्तव में वह था, जूहन। जैसा कि स्काई स्क्रीन पर बताया गया था, वह बालक रॉयल पैलेस नहीं गए बल्कि 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल आए। उसे कैसे पता चला कि निंग अपने बेटे के साथ यहां भाग गई थी। बड़ी हड्डी सीढ़ियों के नीचे ये नाम सुनते ही निंग का दिल जोर से कांप उठा। उसने ऊपर गुरु को देखने के लिए जल्दी से अपना सिर घुमाया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसकी और उसके बेटे की रक्षा कर सकता है। दिक्कत है, फैंसी और बुरा जियांग दोनों बालक रॉयल पैलेस गए हैं। गुरु ने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांध लिया और मन ही मन सोचा। बाद में वह खड़ा हुआ, अपना बड़ा हाथ लहराया और निंग से कहा, तुम पीछे छुप जाओ, मैं जाऊंगा, मैं लोगों को उसे मिलने ले जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद एल्डोबोन। एल्डोबोन, तुम्हें उस कमीने को मारने का कोई रास्ता खोजना होगा। निंग ने उसे धन्यवाद देने के लिए बार-बार से हिलाया, फिर हॉल के पीछे गया। हम उसके जल्दी से भाग जाने के बाद गुरु ने ठंडी आवाज में कहा, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए उसने अपनी बोन ड्रैगन स्पिरिट को सक्रिय किया। नौ स्पिरिट रिंग पीला, बैंगनी, काला, 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 लाल उसके पैरों पर दिखाई दिए। उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फूटी जो प्रतिद्वंदी की आभा से टकराकर संप्रदाय के बाहर की ओर दबाव डाल रही थी। दुर्भाग्य से गुरु की उड़ी हुई आभा को प्रतिद्वंदी की मजबूत आभा ने तुरंत दबा दिया, जिससे उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। ये लड़का, उसकी आभा वास्तव में मेरी आभा को दबा सकती है। गुरु ने एक गहरी सांस ली, फिर हॉल से बाहर चला गया और फिर संप्रदाय की सीमा की ओर छलांग लगा दी। साथ ही चिल्लाया, 12 दिन दुश्मन से मिलने के लिए मेरे पीछे आओ। हां, 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल के भीतर कहीं से 12 चीखें आईं। जैसे ही शब्द गिरे, 12 सात रंगी रोशनियां चमक उठीं। कई आक्रमण प्रणाली वाले स्पिरिट सम्राटों के संरक्षण में 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल स्पिरिट रखने वाले 12 स्पिरिट सम्राटों ने गुरु का संप्रदाय की सीमा तक पीछा किया, जो 7 ट्रेजर माउंटेन गेट के सामने था। इस समय 7 ट्रेजर माउंटेन गेट के ठीक सामने चांद सफेद कपड़े पहने, गले में स्पिरिट नेकलेस लटकाए हुए, ठंडे भाव के साथ बहुत ही वाला आदमी वहां खड़ा था। उसके सामने कई शिष्य एकत्रित थे जो 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल के पहाड़ की रखवाली कर रहे थे। इन शिष्यों ने अपने सामने वाले व्यक्ति को पूरी सतर्कता से देखा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं और कुछ बेकाबू होकर कांप भी रहे थे। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। उनके सामने दिखने वाला व्यक्ति जुड़वां आत्मा वाला पेट दुलू था। आंखिल एक ड्रैगन की धार सुनाई दी। एक विशाल बोन ड्रैगन पेट आकाश से उतरा। गुरु, जिन्होंने आत्मा अवतार पूरा कर लिया था, ने रक्षक शिष्यों के सामने अपने पैर जमीन पर रखे, जिससे उन सभी ने रात की भारी सांस ली। जूनियर, तुम यहां क्यों आए हो? गुरु को पता था कि दूसरी पार्टी बुरे इरादों के साथ आई थी, इसलिए उसने जूनियर के प्रति विनम्र व्यवहार नहीं किया और सीधे ठंडे स्वर में पूछा। उनके ये शब्द कहने के बाद वे 12 स्पिरिट सम्राट जिन्होंने अपने 7 ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्पिरिट को सक्रिय किया था, वे भी कई बैटल स्पिरिट संतों और बैटल स्पिरिट सम्राटों के संरक्षण में यहां पहुंचे। वे सब जाने को तैयार थे। जब तक लड़ाई शुरू होती, वे तुरंत गुरु को बढ़ावा देते। जूहन ने अपने हाथ में पीले पावर तलवार पकड़ रखी थी और 9 स्पिरिट रिंग पीले, बैंगनी, बैंगनी, काले, काले, लाल उसके पैरों पर चमक रहे थे। गुरु के सवाल सुनकर उसने उदासीनता से उसकी ओर देखा, फिर अपने पीछे के शिष्यों पर नजर डाली, विशेष रूप से 12 आत्मा सम्राटों पर जिन्होंने अपने 7 ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया था और अंत में गुरु पर अपनी निगाहें लौटा दी। बोन ड्रैगन स्पिरिट, महामहिम को दुनिया में महान नंबर 1 डिफेंस गुरु होना चाहिए। बोन लोग, ठीक है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि स्कूल मास्टर ने कहां है? जूहन ने पूछा। हमारे सेक्ट मास्टर के साथ आपका क्या काम है? उसे अपने चचेरे भाई निंग को सौंपने के लिए कहें। जूहन ने उदासीनता से कहा, अभिमानी। गुरु जोर से चिल्लाया। जैसे ही शब्द गिरे, उसने अपना दाहिना पैर उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। उसके पैरों पर चौथी स्पिरिट चमकदार बैंगनी रोशनी से खिल उठी। चौथी आत्मा की क्षमता अस्थि कारागार सक्रिय करें। यह जूहन सचमुच बहुत छोटा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह उनके पोते की पीढ़ी का था। जय की बात जूनियर, भले ही स्काई स्क्रीन ने कहा कि वह एक प्रतिद्वंदी था, भले ही वह भी टकराव में नुकसान में पड़ गया हो, भले ही उसने पहले से ही 9 स्पिरिट को प्रकट कर दिया हो, पीला, बैंगनी, काला, काला, लाल उसके चरणों में उनसे व्यक्तिगत रूप से लड़े बिना उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पास इतनी उच्च आत्मिक शक्ति है। आखिरकार 20 के दशक की शुरुआत में एक पेट दुलो, क्या आप मजाक कर रहे हैं? 12 अध्याय 12 आभा 80 लोगों को परास्त करें। जैसे ही गुरु ने अपनी आत्मा की क्षमता को उजागर किया, बड़ी संख्या में मोटी हड्डियों को जमीन से बुलाया गया, जिससे एक जैसा डोमेन बन गया जिसने जूहन को अंदर फंसा लिया। एक चचेरे भाई जिसके साथ निंग का बहुत कम भावनात्मक संबंध था, के लिए एक युवा लोगों को अपमानित करना वास्तव में इसके लायक नहीं था। हालांकि न तो गुरु और न ही निंग के पास कोई विकल्प था, क्योंकि 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल एक परिवार आधारित शक्ति थी। निंग परिवार का सदस्य था। यदि उसका शिकार किया जा रहा था और 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल की रक्षा के लिए आगे नहीं आया, तो क्या भविष्य में संप्रदाय के सदस्यों के दिल भी नहीं जाएंगे? वे सभी सोचेंगे, यदि संप्रदाय आज निंग को त्यागने के लिए तैयार है, सिर्फ प्रतिद्वंदियों को अपमानित करने से बचने के लिए, तो क्या वे कल किसी अन्य मामले के कारण मुझे छोड़ देंगे? यदि संप्रदाय मास्टर मुझे छोड़ने के लिए तैयार है, तो क्या मैं भी संप्रदाय मास्टर को नहीं छोड़ सकता? अंत में जब हर कोई एक दूसरे को छोड़ रहा है और अब एकजुट नहीं है, तो 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल महाद्वीप पर कैसे खड़ा रह सकता है? इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि स्काई स्क्रीन ने कहा कि यह जूहन एक प्रतिद्वंदी था, क्या इससे ऐसा हो गया? यदि वह नहीं होता तो क्या होता? यदि 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल ने किसी को डर के कारण सौंप दिया और बाद में पता चला कि यह जूहन सिर्फ एक स्पिरिट किंग या स्पिरिट सम्राट था, जिसने किसी प्रकार की सिमुलेशन प्रकार की स्पिरिट एबिलिटी में महारत हासिल की थी, तो क्या उन्होंने खुद को बहुत अपमानित नहीं किया होगा? इसलिए वे स्वेच्छा से निंग को नहीं सौंप सकते थे। जहां तक ये बात है कि यह जूहन का चर्चा या बुरा, उन्हें एक बार व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करने के बाद पता चल जाएगा। हड्डी जेल के अंदर जूहन ने हर तरफ फंसी हड्डियों को देखा और उसे हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति परिवर्तित रही। 1000 साल की चौथी स्पिरिट एबिलिटी में वास्तव में एक डोमेन अनुभव का संकेत है। बोल दो, आप काफी अच्छे हैं। जैसे ही वह बोला, उसने अपने हाथ में पीले पावर तलवार उठाई, जिसका सिरा उसकी ओर था। लेकिन यदि आप उस दुष्ट महिला के लिए मेरे विपरीत खड़े होना चाहते हैं, तो मैं आपको केवल एक दुश्मन के रूप में देख सकता हूं और आपको अपनी तलवार की धार प्रदान कर सकता हूं। बूम, बोलने के बाद जूहन की आंखें तेज हो गईं। उसने पीले पावर तलवार घुमाई और तुरंत एक तेज सुनहरी तलवार की हुई निकली जो सीधे सामने की हड्डियों पर वार कर रही थी। केवल एक क्षण में गुरुओं की चौथी आत्मा क्षमता द्वारा बनाई गई ये कठोर हड्डियां एक विस्फोट के साथ टूट गईं और हड्डी जेल में एक दरार खुल गई। जूहन ने अंतर को देखा, हल्की सी उपेक्षा के साथ भौहें उठाईं और फिर टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। झपट्टा मारना, वह भूत की तरह वहां से गुजरा और आगे बढ़ गया। गुरुओं की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। वह अपनी आत्मा की क्षमता को तोड़ सकता है, ये बच्चा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। वह तुरंत चिल्लाया, मुझे बढ़ाओ। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके पैरों की 5वीं स्पिरिट रिंग काली रोशनी से खिल उठी। 5वीं आत्मा क्षमता अस्थि बवंडर। गुरुओं ने अपनी 5वीं स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जूहन पर हमला करने के लिए हड्डियों से बने एक विशाल बवंडर को बुलाया जो सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। ये कदम शक्तिशाली सेक्शन उत्पन्न कर सकता है और दुश्मनों के खिलाफ उच्च शक्ति को बरकरार रख सकता है। यह उनके हस्ताक्षरित कदमों में से एक था। हां, बड़े उसके पीछे 12 7 ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्पिरिट सम्राट जो कई स्पिरिट संतों और स्पिरिट सम्राटों द्वारा संरक्षित थे, एक स्वर में चिल्लाए। फिर उनके पैरों पर आत्मा के छल्ले एक साथ चमकदार रोशनी से खिल उठे और उन्होंने गुरुओं को बढ़ाने के लिए अपनी आत्मा क्षमताओं को उजागर किया। उनके द्वारा जारी स्पिरिट एबिलिटीज में स्ट्रेंथ एम्प्लीफिकेशन, स्पीड एम्प्लीफिकेशन, डिफेंस एम्प्लीफिकेशन और सोल पावर एम्प्लीफिकेशन शामिल हैं। इन 12 7 ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्पिरिट एम्परर्स के विभिन्न प्रबंधन के तहत गुरुओं से निकलने वाली आभा, जिसके पास मूल रूप से केवल 95 स्तर की आत्मा शक्ति थी, अचानक एक स्तर पर बढ़ गई। कम से कम सतह पर यह उसके विपरीत जूहन से ज्यादा कमजोर नहीं लग रहा था। व्यर्थ प्रतिरोध, आने वाले बोन टॉर्नेडो को देखते हुए और गुरुओं पर बढ़ी हुई आभा को महसूस करते हुए जूहन की अभिव्यक्ति परिवर्तित रही, उनकी गति धीमी नहीं हुई और उन्होंने इसे बेहद लापरवाही से कहा। जैसे ही वह बोला, उसके पैरों पर तीसरी आत्मा की अंगूठी बैंगनी रोशनी से खिल उठी। तीसरी आत्मा क्षमता मानव सम्राट शरीर संरक्षण। हम चलो उसके हाथ में लंबी तलवार से मानवता की एक सुनहरी रोशनी फैल गई और शक्तिशाली तलवार की हुई ने उसके शरीर को घेर लिया, जिससे स्वचालित रूप से उसके लिए अस्थि बवंडर से होने वाली शक्ति को रोक दिया गया। इतना ही नहीं, इस शक्तिशाली तलवार की हुई रक्षा का एक पर्याप्त प्रभाव प्रतीत होता है, जो वास्तव में अस्थि बवंडर के भीतर गुरुओं और बवंडर के बाहर की ओर की हड्डियों और तूफान के बल को प्रतिबिंबित करता है। हम गुरुओं की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये कैसे संभव है? उसने न केवल मेरी 5वीं आत्मा क्षमता को अपने तीसरे से अवरुद्ध कर दिया, बल्कि वह मेरी आत्मा क्षमता की शक्ति के एक हिस्से को वापस प्रतिबिंबित भी कर सकता है। अधिक सोचने का समय नहीं था। गुरुओं ने चिल्लाया, उसकी तीसरी स्पिरिट रिंग चमक उठी और उसने तुरंत अपनी तीसरी स्पिरिट
एबिलिटी व्हाइट बोन शील्ड का इस्तेमाल किया। उसके सामने मोटी हड्डियों से बनी एक रक्षात्मक ढाल आ गई। ये ढाल प्रभावी ढंग से विभिन्न शारीरिक और आध्यात्मिक क्षमता के हमलों को रोक सकती है और खुद और अपने साथियों की सुरक्षा के लिए एक मुख्य रक्षात्मक कवच थी। ज़ुहैन ने जो प्रतिबिंबित किया वह उसकी पांचवी आत्मा क्षमता की शक्ति का केवल एक हिस्सा था, जिसे वह अपनी तीसरी आत्मा क्षमता से पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता था। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जब उसने अपनी पांचवी आध्यात्मिक क्षमता प्रकट की थी तो उसे बढ़ाया नहीं गया था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है। गुरुंग उस प्रतिबिंबित हमले को रोकने में पूरी तरह आश्वस्त था। हालांकि छठी आत्मा की क्षमता तलवार, पहाड़ों और नदियों को बसाती है। जब गुरुंग अपनी तीसरी आत्मा क्षमता ह्यूमन एम्पर बॉडी प्रोटेक्शन की सुरक्षा के तहत व्हाइट बोन शील्ड को बदल रहा था, ज़ुहैन भी घनी हड्डियों से बने विशाल बंदर से सुरक्षित रूप से उड़ रहा था। अपने हाथ को हिलाकर उसने अपने हाथ में मौजूद इंपीरियल पावर तलवार को फेंक दिया। लक्ष्य गुरुंग अगले सेकंड इंपीरियल पावर तलवार बराबर हड्डियों और तूफान बल के साथ सीधे गुरुंग के सामने ढाल पर हमला किया। केंद्र के रूप में प्रभाव के बिंदु के साथ एक बड़े पैमाने पर हवाई कंपन और तलवार की हुई तुरंत भड़क उठी। गड़गड़ाहट सेवन ट्रेजर माउंटेन गेट के सामने एक बहका कर देने वाला विस्फोट हुआ। ज़ुहैन की हड़ताल की शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति के प्रभाव में गुरुंग ने सोल पावर के साथ जो व्हाइट बोन शील्ड बनाई थी वो पलट झपकते ही राख में बदल गई। इतना ही नहीं, व्हाइट बोन शील्ड को तोड़ने के बाद बची हुई विनाशकारी शक्ति आगे बढ़ती रही और गुरुंग और उसके पीछे उड़ रहे कई सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल्स स्कूल के शिष्यों को बचते हुए नीचे गिरा दिया। सबसे आगे खड़े व्यक्ति के रूप में स्पिरिट अवतार की स्थिति में होने के बावजूद और दुनिया के नंबर एक रक्षात्मक गुरुओं के रूप में प्रतिष्ठित होने के बावजूद ज़ुहैन के प्रहार का सामना करते हुए गुरुंग को पीछे की ओर से समय खून फूंकने के लिए भेजा गया था। वही टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह था जो अपने पीछे शिष्यों के साथ जमीन पर जोर से टकरा रही थी। वह वास्तव में इतना मजबूत कैसे हो सकता है? जमीन पर गिरने के बाद गुरुंग ने अपनी छठी स्पिरिट एबिलिटी को उजागर करने के बाद शांत खड़े युवा व्यक्ति को देखकर हंसना शुरू कर दिया। उसकी बुरी आंखें विश्वास से भरी थी, यहाँ तक कि उनमें भय का अंश भी था। फिर उसका गला हिल गया और उसने एक और पुराना खून बदल दिया। हालांकि उसने एक महीने पहले ही ज़ुहैन को स्काई स्क्रीन पर इस चाल का उपयोग करते देखा था और उस समय उसने केवल इस चाल का उपयोग 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट लाइफ जॉइंट वेव को मारने के लिए किया था, फिर भी गुरुंग के लिए इसे स्वीकार करना कठिन था। आखिरकार वह सबसे मजबूत रक्षात्मक गुरु था, उसकी रक्षात्मक शक्ति की तुलना लाइफ जॉइंट वेव जैसे स्पिरिट बीस्ट से कैसे की जा सकती है? खैर, ये कदम उठाने के तुरंत बाद लाइफ जॉइंट वेव की मृत्यु हो गई, जबकि वह अभी भी जीवित था। हालांकि सात खजाना ब्लेड स्टाइल पर गोला रखने वाले 12 आत्मा सम्राट द्वारा मुझे बढ़ाया गया था और यद्यपि मैं अभी जीवित हूं, मुझ में अब युद्ध शक्ति नहीं बची है। ये लड़का वास्तव में इतना मजबूत है, वास्तविक है दुर्यों के अनुसार, लेकिन वह स्पष्ट रूप से केवल अपने शुरुआती 20वें वर्ष में है। उसने पृथ्वी पर कैसे खेती की? बोल दुर्यो, तुम हार गए हो। निंग और प्रिंस सुतियांग को सौंप दो या यहाँ नरसंहार शुरू करने के लिए मुझे दोषी मत ठहराओ। इस समय ज़ुहैन ने इंपीरियल पावर तलवार को फिर से अपने हाथ में उठाया, टिप को गुरुंग की दिशा की ओर इशारा करते हुए और उसे ठंडे स्वर में कहा। गलत इस स्थिति का सामना करते हुए भले ही गुरुंग ने अपने जीवन में सभी प्रकार के बड़े तूफान और लहरें देखी हों, वह अपनी लड़ाई करने में मदद नहीं कर सका। उसने कई बड़े तूफान और लहरें देखी थी, लेकिन सचमुच ऐसी जाने वाली लहरें उसने कई बार नहीं देखी थी। 13 युवा लोगों को उनके शुरुआती 20वें वर्ष में धोखा देना। थम थम थम। इसी समय पहाड़ के गेट से तेजी से दौड़ने की आवाज आई। एक दर्जन से अधिक बुजुर्गों और उपयाजकों के नेतृत्व में हजारों सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल के शिष्यों ने अपनी सभा पूरी कर ली थी और सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए आ गए थे। बड़ी हड्डी पहुंचने पर उन्हें ऐसे दुखद दृश्य का सामना करना पड़ा। कई शिष्य खून से लथपथ और बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे, कई तो सांस नहीं ले रहे थे। उनके सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल का स्तंभ बोल लोगों रूपी दैन्य स्थिति में जमीन पर फैला हुआ था। इस दृश्य ने आने वाले सैनिकों को स्तब्ध कर दिया। एक पल के समय के बाद अलग अलग नामों के दो बुजुर्ग वास्तविकता में वापस आ गए और जल्दी से उसे जमीन से उठाने के लिए दौड़ पड़े। एल्दोबोन, अब हमें क्या करना चाहिए? गुरुओं को ऊपर उठाने में मदद करने के बाद उन्होंने उससे पूछा। ज़ुहैन ने हजारों की संख्या में एकत्र हुए सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल के शिष्यों को देखते हुए अपनी चोटी उठाई। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई और बोला, अस्ति दो लोग, क्या तुम अपनी संख्या पर भरोसा करके मुझे गिरने का इरादा रखते हो? यदि हाँ तो आओ। जैसे ही वह बोला, ज़ुहैन ने अपना हाथ घुमाया और इंपीरियल पावर तलवार को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ लिया। सुनहरी तलवार की हुई एक किरण सीधे आकाश में गिरी। गुरुओं ने खड़े होकर आकाश में चमकती हुई सुनहरी रोशनी की किरण को देखा। उसका दिल बैठ गया। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने पीछे हजारों शिष्यों को देखा, लेकिन उनके दिल का दबाव कम नहीं हुआ। दोनों पक्षों में दरअसल कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, ये सिर्फ निंग पियांग के बारे में था। संप्रदाय की एकता बनाए रखने के लिए उसे बाहर खड़ा होना था और निंग पियांग की रक्षा करनी थी। लेकिन सुरक्षा एक बात थी और उसने किस हद तक उसकी रक्षा की, यह पूरी तरह से अलग बात थी। यह ज़ुहैन बहुत मजबूत थी। पिछले आदान प्रदान के बाद उन्होंने पुष्टि की थी कि वही वास्तविक प्रतिबिंब थे और उनकी आत्मिक शक्ति असीम रूप से 98 के स्तर के करीब होनी चाहिए। ऐसे अस्तित्व का सामना करते हुए यदि उन्होंने हजारों शिष्यों को अपने पीछे ले लिया और उन्हें मौत से लड़ने के लिए प्रेरित किया तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे जीतेंगे। लेकिन चीजें इतनी सरल नहीं होंगी। उनके कई शिष्यों को मारने के बाद ये दुष्ट ज़ुहैन आसानी से पीछे हट सकता था और उसका समूह उसे रोक नहीं पाएगा। जब तक वह मूर्ख नहीं होता तब तक वह यहाँ रुकने और पीछे हटे बिना उनके साथ मत करने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होता। यदि वह पीछे नहीं हटा तो वह जिस स्थिति में बना रहता। उसके जाने के बाद अगली बार जब वह आता तो और अधिक शिष्य उनके पक्ष में मर जाते। ये चक्र दोहराया जाएगा और सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल इसका सामना नहीं कर सका। अंत में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फैंसी और बुरा तलवार चलाने वाला यहाँ नहीं थे। यदि वे होते तो इस लड़के को पीछे छोड़ना कोई समस्या नहीं होती। शायद आखिर ये सोचकर गुरुओं ने अपने दिल में असहाय होकर आह भरी। ज्येष्ठ, ये देखकर कि गुरुओं ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और दुश्मन के प्रश्न के संबंध में अपनी स्थिति नहीं बताई, विभिन्न नामों वाले दो बुजुर्गों में से एक दोस्त का समर्थन कर रहे थे, उसकी ओर देखा और फिर से पूछा, अब उन्हें क्या करना चाहिए? लड़ो या शांति बनाओ? भाई, अगर मैं कहूं कि जिसे तुम चाहते हो वह सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल में नहीं है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? गुरुओं ने बुजुर्ग को कोई जवाब नहीं दिया। आह भरने के बाद उसने ज़ुहैन की ओर देखा, जिसने अपनी तलवार उसके सामने क्षैतिज रूप से पकड़ रखी थी और उससे कहा, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। ज़ुहैन ने उदासीनता से कहा, वे वास्तव में यहाँ नहीं है। गुरुओं ने असहाय भाव दिखाते हुए कहा, बहुत ईमानदार लग रहा है। वे सचमुच यहाँ नहीं है। इस बुरे आदमी की शक्ति देखकर ज़ुहैन को कुछ संदेह हुआ। क्या वे सचमुच यहाँ नहीं है? ये सही नहीं होना चाहिए। स्काई स्क्रीन ने कहा कि वह एक महीने में बदला लेने के लिए बालक रॉयल पहले जाएगा और उसके बेटे को मौके पर ही मार डालेगा। क्या वह महिला ये देखने के बाद वहां रुकने की हिम्मत करेगी? यदि वह भागना चाहती तो सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल के अलावा और कहां जा सकती थी? वह मुझसे झूठ बोल रहा है। ये बुरा आदमी मुझसे झूठ बोल रहा है। बोल दुर्यो, एक प्रतिष्ठित शीर्षक वाले गुरु के लिए अपने शुरुआती दशा में एक युवा को धोखा देना, यही बहुत ही बेस्वाद बात है। ये सोचते हुए ज़ुहैन ने गुरुओं से कहा, उसके स्वर में उपहास का संकेत था। हालांकि ज़ुहैन के उपहास का सामना करते हुए गुरुओं को गुस्सा नहीं आया। यहाँ तक कि उसने अपना समर्थन कर रहे दो बुजुर्गों को भी दूर धकेल दिया। अपने हाथ फैलाए और काफी स्पष्ट रूप से कहा, यही बेस्वाद बात है। मेरे जैसा बुरा आदमी एक प्रतिष्ठित शीर्षक गुरु स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तथ्य यह है कि वे यहाँ नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, एक विवाहित बेटी बिखरे हुए पानी की तरह है। अगर एक बेटी के लिए ही मामला है तो चचेरी बहन की तो बात ही छोड़ दें। चूंकि निंग पियांग ने पहले ही बालक रॉयल परिवार में शादी कर ली है, वह रॉयल का सदस्य है परिवार। उसके मामलों का हमारे सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। ज़ुहैन चुप थी। उसे लग रहा था कि गुरुओं झूठ बोल रहा है। एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में जिसने मूल उपन्यास पढ़ा था, उसे इस बुरे व्यक्ति के चरित्र की एक निश्चित समझ थी। बेशक वह निश्चित रूप से एक बेशर्म ताकतवर व्यक्ति था। खुली आंखों से झूठ बोलना कुछ ऐसा था जो वह कर सकता था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जहां निंग पियांग से हिसाब बराबर करने आया था, लेकिन हिसाब बराबर करना तो एक बहाना था। उसका असली मकसद उस महिला को पकड़ना नहीं था, बल्कि खुद को दुनिया के सामने लाना और दुनिया को अपनी ताकत का व्यक्तिगत अनुभव कराना था। ये मुकाम पहले ही हासिल हो चुका था। जहां तक गुरुओं के स्पष्ट झूठ का सवाल है, हम बस सिर्फ उस पर विश्वास करने का दिखावा करेगा। अगली बार जब वह आएगा तो वह इसे निंग पियांग के साथ हिसाब किताब तय करने से लेकर सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल के साथ हिसाब तय करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। फिर चरित्र पर दुर्यो ज़ुहैन की प्रामाणिकता को और बढ़ाने के लिए और भी बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। ये सोचते हुए ज़ुहैन ने ईमानदार दिखने वाले गुरुओं को कुछ बार ऊपर से नीचे देखा, फिर धीरे से इंपीरियल पावर तलवार पकड़े हुए हाथ को नीचे किया और उसे कहा, ठीक है, चूंकि बुजुर्गों ने इसे इस तरह से रखा है, मैं भी के लिए आप पर विश्वास करूंगा। लेकिन अगर मुझे पता चला कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं तो आपको यहाँ तक कि पूरे सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हुश, जैसे ही शब्द गिरे ज़ुहैन ने हवा में छलांग लगा दी। उसका पूरा शरीर तलवार की रोशनी की किरण में बदल गया और दूर तक झपकते ही वह चला गया था। ऊपर ज़ुहैन को गिरते देख गुरुओं ने जोर से सांस छोड़ी, फिर उसके पैर कमजोर हो गए और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी हड्डी, उनके अगल बगल और पीछे के बुजुर्ग और शिष्य ये दृश्य देखकर चौंक गए और उन्हें कुछ जाने के डर से जल्दी से उन्हें बुलाया। मैं ठीक हूं, जल्दी से किसी को बालक साम्राज्य में भेजो और संप्रदाय के मास्टर को बताओ कि यहाँ क्या हुआ और उसे और एल्डोस को तुरंत वापस लौटने के लिए कहो। गुरुओं ने भी को निर्देश दिया। हाँ, बड़ी हड्डी, विभिन्न उपनामों के दो बुजुर्गों जिन्होंने पहले उनका समर्थन किया था ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। सेवन ट्रेजर माउंटेन से ज्यादा दूर एक सड़क पर ज़ुहैन उतरा। उसने अपनी इंपीरियल पावर सोर्स स्पिरिट को दूर रख दिया और उसके दिमाग में एक ठंडी भावनाहीन आवाज सुनाई दी। अर्धकाल्पनिक चरित्र प्रति दुर्यो ज़ुहैन प्रामाणिकता दर में वृद्धि हुई है। अब 95.35% 100 वर्षीय आत्मा जानवर निर्माण रहस्य में कछुए की लाश आत्मा की हड्डी को भौतिक बनाया जा सकता है। ज़ुहैन सड़क पर चल रहा था, अपने मन की आवाज सुन रहा था। उसके मुंह के कोने कोने मुड़े हुए थे। प्रामाणिकता दर फिर से बढ़ गई थी। सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल में उनकी यात्रा की खबर फैलने के बाद प्रामाणिकता दर निश्चित रूप से कुछ और बढ़ जाएगी और वह और अधिक मजबूत हो जाएंगे। जैसा कि ज़ुहैन ने उम्मीद की थी, कुछ दिनों बाद निंग फैंगजी और चेतन जिन जो बालक साम्राज्य में बहुत दूर थे, कुछ संप्रदाय से एक संदेश मिला और उन्होंने तुरंत लौटने का फैसला किया। उसी समय ये खबर की फिर दुर्यो ज़ुहैन जिसके पास जो आत्माएं थी सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल पर उतर आया था और दुर्यो को आसानी से हरा दिया था, जिसे 12 सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्पिरिट टेम्पल्स द्वारा बढ़ावा दिया गया था। केवल 3 सालों में तेजी से पूरे महाद्वीप में फैल गया। कुछ समय के लिए महाद्वीप फैल गया। 14 अध्याय 14 सभी दलों के आंदोलन। आकाश से प्रकट होता है ब्राक साम्राज्य में शाही महल के भीतर राजा कुंडेरा अपने सिंहासन पर बैठे। उनके मंत्रियों द्वारा वापस लाई गई खबर सुनकर उनका चेहरा चिंता से भर गया। वह विद्रोही बेटा यहाँ नहीं आया बल्कि सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल का पीछा किया। भले ही वो दुर्यो ने इस बार अपनी प्रिय पत्नी और बेटी की रक्षा की थी, अगली बार क्या होगा? एक बार जब उस विद्रोही बेटे को पता चलेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वह संभवतः बदला लेने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो जाएगा। जब वह सेवन ट्रेजर ब्लेड स्टाइल स्कूल में फिर से परेशानी पैदा करने के लिए जाता है तो क्या वो दुर्यो और अन्य लोग इसे संभाल पाएंगे? इन बातों को सोचते सोचते कुंडेरा को सिर दर्द होने लगा। उसके थोड़ा नीचे एक सीट रखी हुई थी और इस वक्त उस पर कोई बैठा हुआ था। ये सोने लाल शानदार वस्त्र पहने हुए, सुंदर विशेषताओं, छोटे सुनहरे बाल और उसके बारे में कुलीनता की भावना वाला एक व्यक्ति था। वह कोई और नहीं बल्कि साम्राज्य का युवराज ज़ुकिंदे था, जिसे स्वर्ग शहर से सम्राट ज़ुकी के आदेश से यहाँ भेजा गया था। निस्संदेह ज़ुकिंदे केवल उसका भेष थी। उसकी असली पहचान स्पिरिट हॉल के यंग लॉर्ड कियान ने
थी। ये खबर भी मिलने पर कि ह्यूहेन 7 वेस्ट स्कूल में गया था कि आर्डेनिक्स ने अपनी आंखें से खोलनी और मन में सोचा दिलचस्प
स्काई स्क्रीन के प्रदर्शन के साथ भविष्य वास्तव में बदल गया है। वह यहाँ नहीं आया, बल्कि उसने अनुमान लगाया कि निक कियांग अपने बेटे को ले जाएगा और भाग जाएगा। तुरंत कियांग से उठ खड़ा हुआ, सिर पर बैठे कोर्डेला को प्रणाम किया और कहा, अंकल किंग, चूंकि प्रिंस यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए मैं छुट्टी लेकर सम्राट को इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए वापस आऊंगा, ये देखने के लिए कि क्या हम उन्हें 7 ट्रेजर स्कूल के पास पा सकते हैं। हम कोर्डेला इस समय चिंता से भरे हुए थे और उन्हें अपने भतीजे का मनोरंजन करने की कोई इच्छा नहीं थी, जो आधे महीने से अधिक समय से उनके साथ रह रहा था। उसने उसकी ओर से हिलाया और लापरवाही से कहा, बहुत अच्छा, अपनी यात्रा पर ध्यान रखना। हाँ, मैं विदा लेता हूँ, मैं तुम्हें बाहर नहीं देखूंगा। कियांग अपने गार्डों के साथ बड़े कदमों से शाही महल से बाहर चली गई। एक बार बाहर निकलते ही उसने अपने पीछे मौजूद अपने एक गार्ड को निर्देश दिया, जाओ उस महिला द्वारा भेजे गए व्यक्ति को बताओ कि फिलहाल दुल्हन को निशाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास उससे निपटने का एक बेहतर तरीका है। हाँ, यंग लॉर्ड, गार्ड ने स्वीकारोक्ति में अपना सिर झुकाया, फिर चंपा और जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। हम क्या 20 के दशक का एक शीर्षक वाला दुल्हा धोखा सह सकता है? एक बार जब उसे इस बारे में पता चल जाता है तो वह 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल को कैसे छोड़ सकता है? तब तक एक बार जब वे दोनों नुकसान झेल चुके होते हैं तो मेरा स्पिरिट हॉल लाभ उठा सकता है। गार्ड के चले जाने के बाद कियांग ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया, जैसा कि उसने मन में सोचा था। उसके मुंह के कोने मुड़े हुए थे। तत्पश्चात वह अपने लोगों को हेवन दूसरी की ओर लौटने वाली सड़क पर ले गई। आधे दिन बाद सोटो शहर के बाहर शेख अकादमी निंग रोंगरों को ये भी खबर मिली थी कि ज़ुहन ने 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया था और संबंधित गुरुओं को केवल 3 चालों में हरा दिया था। तुरंत उसके सुंदर चेहरे पर गहरी चिंता की झलक दिखाई दी। असली दादा, रॉन्ग, चिंता मत करो, 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय है। भले ही वह ज़ुहन मजबूत हो, वह केवल एक ही व्यक्ति है, वह कोई परेशानी नहीं खड़ी कर सकता। निंग रोंगरों की चिंतित उपस्थिति को देखकर ऑस्कर ने तुरंत उसे सांत्वना दी। हालांकि उनकी बातें सुनकर निंग रोंगरों से हिलाकर सांत्वना स्वीकार करने ही वाला था। क्या मुसीबत पहले से ही नहीं भड़की हुई है? इसी समय अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। समूह ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा और कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर ताले वाले में एक आकृति खड़ी देखी। तांघाओ, जब से वह 1 महीने पहले सबके सामने आया था, उसने जाने का विकल्प नहीं चुना था, बल्कि यही कहकर तानसेन की रक्षा कर रहा था। गौरतलब है कि बू ने भी नहीं छोड़ा था। यद्यपि वह अंदर से भयभीत थी, ये देखकर कि तांघाओ ने एक आत्मा जानवर के रूप में अपनी पहचान उजागर नहीं की और यहाँ तक कि ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह उसके रहस्य को नहीं जानता था। उसने धीरे-धीरे खुद को सुनना करना शुरू कर दिया। ये दिखावा करते हुए कि तांघाओ एक शीर्षक वाला दुल्हन नहीं था, ये दिखावा करते हुए कि उसने वास्तव में उसे नहीं पहचाना था और मानव की भूमिका निभाती रही। वो तानसेन दाइंगबाई और अन्य के साथ घुल मिल गई। अंकल चैंग, इससे आपका क्या मतलब है? निंग रोंगरों ने तांघाओ से पूछा। पापा, चैंग ने भी तांघाओ की ओर देखा और पूछा। तांघाओ ने 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल की दिशा की ओर देखा। उसकी आवाज सपाट थी, जो वहां आत्माओं वाले एक प्रतिबिंबों से निपटना इतना आसान नहीं है। हालांकि 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल बहुत मजबूत है, उनकी शीर्ष युद्ध शक्ति में केवल स्वord दुर्गों और बोन दुर्गों शामिल हैं। जब तक वे उस दुल्हन को रोकने के लिए जाल नहीं बिछा सकते, वे हमेशा दुल्हन के शिकार बने रहेंगे और कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसका शिकार करो। यह पिताजी, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर स्वord दुर्गों और बोन दुर्गों, ये 2 वरिष्ठ स्कूल मास्टर निंग के 7 ट्रेजर ब्लेड पैगोडा के प्रबंधन के साथ सेना में शामिल हो जाएं, तब भी वे उस दुल्हन को नहीं हरा सकते? तानसेन ने तांघाओ को दबाया। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जिसके पास जुड़वां आत्माएं और जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति भी थी, वह दुल्हन की युद्ध शक्ति की ऊपरी सीमाओं के बारे में बहुत उत्सुक था। अपने बेटे के सवाल का सामना करते हुए तांघाओ ने अपनी नजर उसकी ओर घुमाई और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। वे उसे हरा नहीं सकते। ये कैसे हो सकता? पेड़ के नीचे समूह चौंक गया और निंग रोंगरों का शरीर थोड़ा कांप गया। स्काई स्क्रीन पर वह दुल्हन केवल 98 अटैक सिस्टम है जिसका नाम ब्लू है, जिसे हराना पहले से ही बहुत मुश्किल है। उसकी आत्मा इंपीरियल पावर तलवार एक शीर्ष स्तरीय आत्मा है जो कि पावर तलवार से उत्परिवर्तित है। अपनी दूसरी आत्मा एमरल्ड स्वान के साथ मिलकर बधाई होने पर भी तुरंत ठीक हो सकता है। शक्तिशाली युद्ध क्षमता और उच्चार क्षमता के संयोजन के साथ अकेले चेतन और गुरुओं को छोड़ दें, मुझे लगता है कि स्पिरिट हॉल में उस पुराने साथी के पास भी शायद पूर्ण क्षमता नहीं है। निश्चित है कि वह उसे हरा सकता है। तांघाओ ने स्पष्ट रूप से कहा। स्पिरिट हॉल में बुरा आदमी, पिताजी, वह कौन है? चैंग ने उत्सुकता से पूछा। कियांग दाओयू, एक अस्तित्व जो कभी मेरे दादाजी के समान प्रसिद्ध था। लेवल 99 लिमिट को आकाश में अजय माना जाता था। तांघाओ ने उत्तर दिया। स्तर 99 सीमा लो। तानसेन की आंखें चौड़ी हो गईं। बूम, चैंग स्पिरिट मास्टर की दुनिया के बारे में और अधिक पूछना चाहता था। हालांकि इस समय सभी के सिर के ऊपर आकाश से अचानक एक तेज आवाज आई। इसके तुरंत बाद तेज हवाएं उठी, बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से आकाश काला पड़ने लगा। इस दृश्य ने चैंग सहित शेख में सभी को दिलों में कसक महसूस कराई। ये फिर से प्रकट हुआ। ये नजारा 1 महीने पहले सामने आया था। उस समय स्काई स्क्रीन प्रकट हुई और ज़ुहन और तानसेन के बारे में कई बातें उजागर की, जिससे उन्हें पूरी दुनिया के बारे में पता चला। अब क्या स्काई स्क्रीन दोबारा दिखने वाली है? हेवन दूसरी के बाहर एक सराय में ज़ुहन बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठे अपने शरीर में आत्मिक शक्ति को महसूस कर रहे थे, जो कि 98 के स्तर के बेहद करीब थी और अद्भुत महसूस कर रही थी। इन कुछ दिनों के प्रसार के बाद 7 ट्रेजर ब्लेड स्कूल पर उसके उतरने और बोन दुर्गों को आसानी से हराने की खबर महाद्वीप के कई स्थानों पर फैल गई थी और इसे विशद विवरण के साथ बताया गया था। इससे उनके प्रतिबिंब व्यक्तित्व की प्रामाणिकता दर लगातार बढ़ती गई और अब यह 98.6% तक पहुंच गई है। साथ ही उनकी आत्मिक शक्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वह अभी तक 98 के स्तर तक नहीं पहुंच सका। इसका कारण संभवतः ये था कि उसे एक बदलने का सामना करना पड़ा था। शायद वह तभी बेकसूर कर पाएगा जब प्रामाणिकता 100% तक पहुंच जाएगी। हालांकि ये कहते हुए कि ज़ुहन उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जो इंतजार करना पसंद करता था। 100% इंतजार की इस प्रक्रिया के दौरान उसे कुछ और भी करना होगा। क्या करें? निस्संदेह ये सामग्री का निर्माण जारी रखना और उसे आकाश स्क्रीन पर प्रक्षेपित करना था। इसे बनाना अच्छा रहेगा, ये सोचकर ज़ुहन मुस्कुराया। उसका मन हिल गया और आकाश में धीरे-धीरे एक शानदार रोशनी जगमगा उठी और एक आकाश स्क्रीन खुलने लगी। 15 अध्याय 15 ज्ञान सुंजी युआन की विकास स्क्रीन की पुनः उपस्थिति ने महाद्वीप के सभी जीवित प्राणियों को चौंका दिया। स्पिरिट हॉल, 2 महान साम्राज्य, ऊपरी 3 संप्रदाय, निचले 4 संप्रदाय, कई सेनाओं के प्रमुख अपने कमरों से बाहर निकले, अपने दरवाजे के सामने खड़े हो गए और आकाश की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि इस बार आकाश स्क्रीन किस तरह के दृश्य दिखाई दी। क्वीन पोंट पैलेस के सामने बीबी डोंग ने अपने हाथ में राजदंड पकड़ लिया, अपने दिल में उम्मीद महसूस कर रही थी। यदि यह स्काई स्क्रीन के लिए नहीं होता तो उसे पता नहीं होता कि स्पिरिट मास्टर की दुनिया में ज़ुहन नाम का एक राक्षस था, जिसकी खेती पहले से ही 98 के स्तर के दायरे तक पहुंच चुकी थी। प्रतिबिंब अपने शुरुआती विद्यमान दशा में और जिसके पास उसके जैसी जुड़वां आत्माएं भी थी, जो दोनों शीर्ष स्तर की आत्माएं थी, एक हमला प्रणाली और एक समर्थन प्रणाली, बिल्कुल सही। जय का अस्तित्व उसके लिए खतरा था और वह तानसेन जो जुड़वां आत्माओं और सहपूर्ण आत्मा शक्ति के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और तांघाओ और उस दूसरे वर्ग के बीच से पैदा हुआ एक कमीना था, वह भी उसके लिए एक संभावित खतरा था। यह हास्यास्पद था कि वह स्पिरिट हॉल की प्रतिष्ठित प्रधान पोंटिफ स्काई स्क्रीन पर दिखाई देने से पहले इन 2 खतरों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब जब स्काई स्क्रीन फिर से दिखाई दी थी तो उसे उम्मीद थी कि यह उसके लिए और अधिक रहस्यों को उजागर करेगा, जिससे उसे ये देखने का मौका मिलेगा कि स्पिरिट मास्टर की दुनिया में कितने लोग छिपे हुए हैं जो उसकी भव्य योजना को प्रभावित कर सकते हैं। साफ आकाश संप्रदाय, तांग चट्टान के किनारे पर अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ रखकर खड़ा था, आकाश की ओर देख रहा था और बुद्ध तानसेन भाई और रहीम का बच्चा है, जुड़वां आत्माओं और जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और साथ ही हमारे स्पष्ट आकाश संप्रदाय की आशा। यदि केवल आकाश स्क्रीन इस बार फिर से उसके बारे में दृष्टि दिखा सकती है तो मुझे पता चल जाएगा कि वह कहां है और फिर मैं उसे सावधानीपूर्वक पालन पोषण करने के लिए वापस आ सकता हूं। ब्लू लाइटनिंग तानाशाह ड्रैगन संप्रदाय, उस तानसेन ने गैंग को अपना गुरु बना लिया। सच कहूं तो यह उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बर्बादी है, लेकिन यह उसके और हमारे ब्लू लाइटनिंग तानाशाह ड्रैगन संप्रदाय के बीच एक संबंध भी बनाता है। ये सिर्फ अफसोस की बात है कि वह स्काई संप्रदाय से है और तांघाओ का बेटा है, स्पिरिट हॉल उसे जाने नहीं देगा। अन्यथा उसे ढूंढना और उसे हमारे ब्लू लाइटनिंग तानाशाह ड्रैगन संप्रदाय की सेवा में वापस लाना अच्छी बात होगी। युवान ने आकाश की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा। उनके अलावा अनगिनत लोग भी आकाश स्क्रीन देख रहे थे, प्रत्येक अपने अपने विचारों के साथ। इस समय जैसे ही आकाश स्क्रीन पूरी तरह से खुल गई, सभी की आंखों के सामने दृश्य दिखाई देने लगे। सबसे पहले एक शानदार इमारत सामने आई, इसके बाद दृश्य बड़ा हो गया और पूरा शहर दिखाई देने लगा। शहर के द्वार पर एक प्राचीन पट्टिका लगी हुई थी, स्पिरिट सिटी। हम क्वीन पोंटिफ पैलेस के सामने बीबी डोंग की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या चल रहा था? ये स्पिरिट सिटी क्यों था? मैं आकाश क्वीन हूं, अतीत को जानता हूं और भविष्य को समझता हूं। आज मैं ज़ुहन और तानसेन की क्षमता का खुलासा करता हूं, भविष्य में मैं दूसरों और अन्य मामलों का खुलासा करूंगा। क्योंकि भविष्य ज्ञात है, भविष्य बदला जा सकता है, सब कुछ आपके हाथ में है। आखिरी बार स्काई स्क्रीन गायब होने की आवाज अचानक बीबी डोंग के दिमाग में गूंजी। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार स्काई स्क्रीन उनके स्पिरिट हॉल से संबंधित मामलों को प्रसारित करने जा रही थी? नहीं, क्या इसे उनकी पोल नहीं खुल जाएगी? बीबी डोंग ने राजदंड को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसकी पिछली प्रत्याशा क्षण पूरी तरह से घृणा में बदल गई। यह शापित आकाश स्क्रीन रुकें, जल्दी करें और इसी के लिए रुकें। स्काई स्क्रीन ने बीबी डोंग की मनोदशा पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सामग्री प्रसारित करना जारी रखा। एक शानदार गाड़ी कई टेम्पल नाइट्स के साथ धीरे-धीरे शहर में चली गई। गाड़ी के अंदर 2 आदमी बैठे थे। उनमें से एक ने क्वीन पोंटिफ की पोशाक पहनी हुई थी और लगभग 50 वर्ष का लग रहा था। दूसरे ने सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे, उसके छोटे काले बाल थे और उसके गले में सूर्य के आकार का हाथ बना हुआ था। वह सुंदर था और लगभग 12 वर्ष का प्रतीत होता था। महामहिम क्वीन पोंटिफ स्पिरिट सिटी वास्तव में समृद्ध है। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने गाड़ी का पर्दा उठाया, बाहर शहर का दृश्य देखा और उस व्यक्ति की सराहना की। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। साथ ही उन्होंने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और विनम्रतापूर्वक कहा, आप मेरी चापलूसी करते हैं। जब तक आप स्पिरिट सिटी से संतुष्ट हैं, यही काफी है। संतुष्ट हूं, मुझे आतिथ्य के लिए क्वीन पोंटिफ को भी धन्यवाद देना चाहिए। युवक बिना पीछे मुड़े गाड़ी के बाहर देखता रहा। ये हमारा सम्मान है कि आप स्पिरिट सिटी आ सके। उस आदमी ने अपना दाहिना हाथ अपनी बाईं छाती पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय उसके बगल में छोटे ऊर्ध्वाधर पार्ट का एक स्तंभ दिखाई दिया। स्पिरिट हॉल, क्वीन पोंटिफ, लेवल 95 आक्रमण प्रणाली, एंजल दोनों की आंसू जी। फिर दृश्य युवाओं की ओर मुड़ गया और उसके बगल में छोटे ऊर्ध्वाधर पार्ट का एक स्तंभ भी दिखाई दिया। युआन क्यूई, पिछले स्पिरिट हॉल के प्रमुख पोंटिफ की आंसू जी। क्या वह पहले ही मर नहीं चुके हैं? युआन क्यूई, ये बच्चा कौन है? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। प्रधान पोंटिफ उसके प्रति इतना सम्मानजनक क्यों है? क्या ये कुछ ऐसा है जो अतीत में हुआ था? महाद्वीप पर स्काई स्क्रीन के नीचे के लोग तुरंत चर्चा में आ गए। क्वीन पोंटिफ पैलेस के सामने उस लंबे समय से खोए हुए लेकिन विश्वसनीय रूप से परिचित चेहरे को देखकर बीबी डोंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। 20 वर्ष पहले के अपमान की स्मृति द्वार की तरह उसके हृदय में उमड़ पड़ी। उसने अवचेतन रूप से अपनी डेथ स्पाइड एम्पर स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। नौ स्पिरिट रिंग्स पीली, बैंगनी, बैंगनी, काली, 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 लाल उसके पैरों पर दिखाई दी और उसके शरीर से शक्तिशाली बिजली फूट पड़ी। कियांग सुनजी, हे पशु, तुम पहले ही मर चुके हो और तुम्हारी आत्मा भी मैंने निगल ली है। अभी तुम मेरे सामने क्यों आते हो? बीबी डोंग उसके दिल में दहाड़ उठी। गाड़ी पहुंची और क्वीन पोंटिफ पैलेस के सामने रुकी। कियांग सुनजी पहले उतरे, फिर थोड़ा झुके और युआन क्यूई नाम के युवक को उतरने में मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने ये संकेत
देते हुए दूर कर दिया कि यह अनावश्यक था। इसके बाद
युआन क्यूई ने छलांग लगाई और खुद ही गाड़ी से कूद गया। उसके पैर जमीन पर छूने के बाद उसने अपने सामने प्रिंग पोंटिफ पैलेस की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, नश्वर क्षेत्र में ये शीर्ष स्तरीय भव्यता के रूप में गिना जाता है। स्वाभाविक रूप से इसकी तुलना आपके गृहनगर से नहीं की जा सकती। कृपया, कियान जुंजी ने युवाओं को निमंत्रण का इशारा करते हुए कहा। हम युआन क्यूई ने सिर हिलाया और कियान जुंजी के पीछे-पीछे प्रिंग पोंटिफ पैलेस में चला गया। वे दालान से होकर चले। चलते समय युआन क्यूई ने कियान जुंजी से कहा, मैं यहाँ प्रशिक्षण के लिए आया हूँ, आनंद लेने के लिए नहीं। अब से जब हम बाहर हों तो बस मुझे मेरे नाम युआन क्यूई से बुलाएं। बस मुझे एक स्पिरिट मास्टर के रूप में माने जिसे आपने बाहर से उठाया था। यह बहुत आक्रामक होगा, है ना? कियान जुंजी को झिझकते हुए देखे। इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। आखिरकार नाम पुकारे जाने के लिए ही होते हैं। युआन क्यूई ने चलते समय दालान के दोनों ओर की सजावट को देखते हुए लापरवाही से कहा, हर जगह इंद्र पैटर्न है। ये बेहतर होगा यदि इसमें और अधिक सूर्य पैटर्न जोड़े जाएं। हाँ, ये नीच व्यक्ति तुरंत महल के अंदर और अधिक सूर्य पैटर्न जोड़ने का आदेश देगा। कियान जुंजी ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और उत्तर दिया, इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यूं ही कह रहा था। युआन क्यूई ने अपना हाथ लहराया, ये नीच, मैंने अभी क्या सुना? स्पिरिट हॉल के पिछले प्रिंग पोंटिफ ने उस युवा के सामने खुद को ये नीच व्यक्ति कहा था। उसके पास किस तरह की पृष्ठभूमि है जो प्रिंग पोंटिफ को इतना सम्मानजनक बनाती है? आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक कि महान साम्राज्य के सम्राट को भी प्रिंग पोंटिफ द्वारा उच्च सम्मान नहीं दिया जाता है। नश्वर क्षेत्र, इसका क्या मतलब है? 16 अध्याय 16 का शिष्य, एन पैटर्न को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले स्पिरिट हॉल में मेरे लिए एक पहचान की व्यवस्था करें। बस व्यवस्था करें, हम आप क्या सुझाव देते हैं? युआन क्यूई ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन कुछ भी नहीं कर सका, इसलिए उसने प्रश्न को वापस कियान जुंजी पर फेंक दिया। ठीक है, यदि आप बुरा न माने तो स्पिरिट हॉल से इनकी स्थिति बहुत ऊपर, मैं नीचे से शुरू करना चाहता हूँ। आखिरकार आप इसे प्रशिक्षण कहते हैं, फिर प्लेटिनम बिशप के बारे में क्या ख्याल है? कियान जुंजी ने कहा, मैं प्रबंधन में अच्छा नहीं हूँ और यह निचला स्तर नहीं लगता है ना? युआन क्यूई ने पूछा, ऐसा नहीं है कि मैं वास्तव में आपको निचले स्तर का सिटी गार्ड बना सकता हूँ क्योंकि आपने कहा था कि आप नीचे चाहते हैं, ठीक है? कियान जुंजी ने अपने होंठ नीचे, उसकी आंतरिक आवाज बाहर निकल गई। पिताजी, इसी समय गलियारे के अंत से अचानक एक चीख सुनाई दी। दोनों ने ध्वनि की दिशा में देखा और एक युवा लड़की को सफेद महल की पोशाक पहने, सुंदर सुनहरे बाल, उत्तम और उत्तम विशेषताओं और बड़ सफेद त्वचा के साथ उनकी ओर बढ़ते हुए देखा। फिर उसने अपनी बाहें खोली और कियान जुंजी को गले लगा लिया। हे जुए, लड़की को देखकर कियान जुंजी के चेहरे पर स्नेह की झलक दिखाई दी और उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए उसे बुलाया। किनारे पर खड़ी युआन क्यूई ने लड़की का चेहरा देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने कियान जुंजी की ओर देखा और पलकें झपकाईं। हालांकि वह कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसके चेहरे के हाव-भाव से हर कोई बता सकता था कि वह क्या सोच रहा था। वास्तव में उसकी इतनी सुंदर बेटी थी। बालक साम्राज्य से स्वर्ग शहर वापस जाते समय ज़ुकिंग ने आकाश स्क्रीन पर छवि को देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यह पिता सम्राट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने वर्षों के बाद भी मैं पिता सम्राट का चेहरा देख पाऊंगा। हालांकि क्या ये दृश्य पहले कभी घटित हुआ था? मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है। और वह युआन क्यूई, स्पिरिट हॉल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, अकेले मेरे पिता सम्राट उसके साथ इतना सम्मान करते हैं। ये बिल्कुल असंभव है। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? ज़ू हैन और तानसेन के साथ पहले से चल रहे मामलों के कारण उसने उन दोनों की जांच की थी और यह वास्तव में वैसा ही था जैसा स्काई स्क्रीन ने कहा था। साथ ही आकाश स्क्रीन बहुत जादुई थी। ऐसी जादुई चीज नकली सामग्री कैसे चला सकती है? लेकिन अगर यह नकली नहीं था तो उसे इसकी याद क्यों नहीं आई? अजीब है, ये बहुत अजीब है। वह इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। कियान वेनिक्स का दिल सवालों से भर गया। बीबी डोंट, क्रिसेंथेमम दुलो, गोस्ट दुलो और यहां तक कि कियान डाउलियो जो ओफिंग हॉल के सामने खड़े होकर स्काई स्क्रीन देख रहे थे, ने भी समान विचार साझा किए। वह युआन क्यूई, उसने कभी नहीं देखा था या उसके बारे में सुना भी नहीं था। वह कियान जुंजी के साथ स्पिरिट सिटी में कैसे आ सकता था? ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी लोग अपना संदेह मन में रखकर देखते रहे। पिताजी, क्या आप इस बार अपनी यात्रा से मेरे लिए कोई उपहार लाए? लड़की ने अपने पिता को गले लगाने के बाद अपनी बाहें छोड़ दी, एक कदम पीछे हट गई और मुस्कुराते हुए उनसे पूछा। जुए, पिताजी इस समय गंभीर व्यवसाय संभालने के लिए बाहर गए थे, इसलिए अहम बगल से हल्की खांसी की आवाज आई। हम, आप कौन हैं? लड़की ने अपना सिर घुमाया और युआन क्यूई से पूछा, उसे ऊपर से नीचे देखते हुए उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। इस लड़के ने मुझसे भी ज्यादा शानदार कपड़े पहने हैं। उसकी पहचान क्या है? जुए, असभ्य मत बनो। ये है, हेलो यंग मिस जुए, मेरा नाम युआन क्यूई है और मैं प्रिंग पोंटिफ का नया स्वीकृत शिष्य हूं। युआन क्यूई ने कियान जुंजी की डांट को बाधित किया, उसे एक तरफ धकेल दिया और अपना हाथ कियान वेनिक्स की ओर बढ़ाया। पिताजी का शिष्य, लड़की का ध्यान शिष्य शब्द पर गया और उसने ध्यान नहीं दिया कि यह लड़का जो उसे थोड़ा छोटा लग रहा था वास्तव में सीधे उसके पिता स्पिरिट हॉल के प्रतिष्ठित प्रधान पोंटिफ से टकराने की हिम्मत कर रहा था और उसके पिता ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाया। पिताजी, क्या वह वास्तव में आपका शिष्य है? क्या इस बार जब आप बाहर थे तो क्या आपने उसे स्वीकार किया था? कियान वेनिक्स ने कियान जुंजी की ओर देखते हुए पूछा। यह कियान जुंजी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, लेकिन युआन क्यूई को कुछ असहजता से देखा। युआन क्यूई ने उसकी ओर से हिलाया। ये देखकर कियान जुंजी ने उत्तर देने का साहस किया। हां। जवाब पाकर लड़की तुरंत दिलचस्पी लेने लगी। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया। युआन क्यूई के चारों ओर घूमी और फिर पूछा, आपको देखकर आप मुझसे 2 साल छोटे लगते हैं। आपकी आत्मा क्या है और आपकी आत्मिक शक्ति का स्तर क्या है? क्या आप वास्तव में मेरे पिता को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? मैं इस वर्ष 12 वर्ष का हूं। मेरी आत्मा मार्शल सोल है और मेरी आत्मिक शक्ति 29 स्तर की है। युआन क्यूई ने लड़की की ओर देखते हुए उत्तर दिया। लेवल 29। लड़की के कदम अचानक रुक गए और उसने पूछा, तुमने कहा कि तुम्हारा लेवल कितना था? स्तर 29। जुए, भगवान, युआन क्यूई के पास भी आपकी तरह जनजात स्तर 20 की आत्मिक शक्ति है। इस समय कियान जुंजी ने लड़की से बात की। ये सुनकर लड़की ने अपनी आंखें चौड़ी की, अविश्वास से सामने वाले लड़के की ओर देखा और बोली, तुम्हारे पास भी 20 स्तर की जनजातपूर्ण आत्मिक शक्ति है। हां। युआन क्यूई मुस्कुराई और सिर हिलाया। ओह, जवाब पाकर लड़की धीरे-धीरे शांत हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिता ने उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ये पता चला कि वह भी उतनी ही प्रतिभाशाली थी जितनी वह थी। नमस्कार, मेरा नाम कियान वेनिक्स है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखें। ये सोचकर कियान वेनिक्स ने गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ी और युआन क्यूई द्वारा पेश किया गया हाथ पकड़ लिया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। आइए एक दूसरे का ख्याल रखें। युआन क्यूई मुस्कुराया। कियान जुंजी एक तरफ खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। उसने अवचेतन रूप से अपनी थोड़ी को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी आंखें थोड़ी झुक गईं और वह मुस्कुराया भी, एक मुस्कुराहट जो थोड़ी अजीब लग रही थी। तुरंत उसकी अभिव्यक्ति सीधी हो गई। उसने अपना हाथ नीचे किया और लड़की से कहा, जुए, युआन क्यूई डैडी का शिष्य है। वह भी अभी स्पिरिट से आया है और अभी तक उस जगह से परिचित नहीं है। क्या आप डैडी को उसे शहर दिखाने में मदद कर सकते हैं? ठीक है पापा। कियान वेनिक्स सहमत हुए। इसके बाद उसने युआन क्यूई से कहा, मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें पहले हमारे स्पिरिट सिटी में स्पिरिट फाइटिंग अरेना का दौरा करने ले जाऊंगी। तुम वहां हर दिन रोमांचक स्पिरिट लड़ाई देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद यंग मिस जुए। युआन क्यूई मुस्कुराया। आप मेरे पिता के शिष्य हैं, मुझे यंग मिस कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे जुए कहिए जैसे मेरे पिता कहते हैं। ठीक है यंग मिस जुए, तुम इसे भूल जाओ, पहले मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें आत्मा की लड़ाई देखने के लिए ले जाऊंगा। मम, युआन क्यूई ने सिर हिलाया और बगल में कियान जुंजी से कहा, मैं पहले जा रहा हूं। मेरे लिए एक कमरा तैयार करने के लिए धन्यवाद शिक्षक। इसका जिक्र मत करो और नहीं, यह कोई समस्या नहीं है। कियान जुंजी ने जल्दी से खुद को सही किया। हम, कियान वेनिक्स ने भौहें चढ़ा ली, पहले अपने पिता की ओर देखा, फिर जूनियर भाई की ओर देखा जो अचानक सामने आ गया था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि ये सोचकर कि उसके पिता और वह महिला गुरु और शिष्य की जोड़ी के रूप में कैसे साथ रहे, ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी गलत था। उसने अपना सिर हिलाया, इन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया और युआन क्यूई से आग्रह किया, चलो मैं तुम्हें आत्मा की लड़ाई देखने के लिए ले चलूंगी। मम, युआन क्यूई ने उत्तर दिया। तत्पश्चात दोनों एक साथ हॉल से बाहर चले गए। कियान जुंजी ने उन्हें जाते हुए देखा, उसके मुंह के कोने पर ऊपर उठे और उसने बुदबुदाया, दरवाजे पर दोहरी खुशी, ये वास्तव में स्वर्ग है जो मेरे स्पिरिट हॉल को आशीर्वाद दे रहा है। मैं इसे क्यों नहीं समझ सकता? मुझे कौन बता सकता है युआन क्यूई वास्तव में कौन है? स्तर 20 की सहजपूर्ण आत्मिक शक्ति। क्या अधिकतम सहज आत्मिक शक्ति स्तर 10 नहीं है? एन मार्शल सोल पूर्व प्रिंग पोंटिफ की वास्तव में कियान वेनिक्स नाम की एक बेटी थी। 17 अध्याय 17 मुझे यकीन है कि बहुत से पसंद करता है। स्पिरिट सिटी ग्रेट स्पिरिट एरेना। युआन क्यूई ने कियान वेनिक्स का स्थान तक पीछा किया। उन्होंने कियान वेनिक्स को काउंटर पर अटेंडेंस से कुछ कहते देखा और कुछ ही समय बाद अटेंडेंट काउंटर के पीछे से बाहर चला गया और सम्मानपूर्वक उन्हें एक निश्चित स्पिरिट फाइटिंग हॉल में ले गया। रास्ते में कियान वेनिक्स ने युआन क्यूई से कहा, युआन क्यूई, आपने अभी तक स्पिरिट दुलो स्तर की स्पिरिट लड़ाई नहीं देखी है ना? मैंने अभी पूछा था और ऐसा ही होता है कि 2 स्पिरिट दुलो आज यहाँ लड़ रहे हैं। मैं आपको इसे दिखाने के लिए ले जाऊंगा और आपको इस स्तर की लड़ाई की सराहना करने दूंगा। ठीक है, फिर मुझे तुम्हें परेशान करना होगा यंग मिस जुए। युआन क्यूई ने युवा लड़की की प्रोफाइल को देखा और उसे देखकर मुस्कुराया। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, आकाश स्क्रीन के नीचे हर कोई देख सकता था कि इस युवक को वास्तव में स्पिरिट दुलो स्तर की स्पिरिट लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे वास्तव में किस चीज में दिलचस्पी थी? वास्तव में कितना युवा हृदय स्वभाव है। जल्द ही परिचारक के मार्गदर्शन में दोनों उच्च स्तरीय स्पिरिट फाइटिंग हॉल में प्रवेश कर गए। वे वीआईपी क्षेत्र में नहीं गए बल्कि दर्शकों की सीटों पर एक यादृच्छिक स्थान पाया और बैठ गए। बैठने के बाद कियान वेनिक्स ने स्पिरिट फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे 2 स्पिरिट मास्टर्स की ओर इशारा किया और उन्हें युआन क्यूई से मिलवाया। वह जो वहां पर है वह तो वाशी है। उसकी आत्मा व्हाइट आर्मर ड्रैगन है। हालांकि इसके नाम में ड्रैगन है, लेकिन ये ड्रैगन कबीले का हिस्सा नहीं है। ये ड्रैगन कबीले का एक करीबी रिश्तेदार है। दूसरा डिकॉन वॉरियर है और उसकी आत्मा गोल्डन ईगल है। कियान वेनिक्स द्वारा बताए गए निर्देश के बाद युआन क्यूई ने स्पिरिट फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर दोनों को देखा और धीरे से कहा, एल तोबा की सोल पावर अधिक मजबूत है, लेकिन दूसरे डिकन के पास उड़ान क्षमताएं और गति का लाभ है। ये संघर्ष की लड़ाई होनी चाहिए। कियान वेनिक्स ने कहा, विस्तार पर आपकी नजर काफी अच्छी है। ये सही है, एल तोबा की आत्मिक शक्ति का स्तर 88 है और वह हमारे स्पिरिट हॉल में एकमात्र भी हैं जिनका शीर्षक दुलो नहीं है। युआन क्यूई ने सिर हिलाया, फिर उसकी आंखें थोड़ी सी घूम गईं और उसने अपनी परिधीय दृष्टि का उपयोग करके अपने बगल की युवा लड़की को देखा जो आत्मा की लड़ाई देखने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। कुछ देर तक देखने के बाद वह मुस्कुराया और अपनी नजर वापस स्पिरिट फाइटिंग प्लेटफॉर्म की ओर कर दी। शेख अकादमी, मुझे यकीन है कि युआन क्यूई को कियान वेनिक्स पसंद है। ऑस्कर ने गंभीर चेहरे के साथ अपनी हथेली पर मुक्का मारते हुए बहुत संजीदगी से कहा, क्या आपको ये कहने की जरूरत है? मैंने इसे बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। उसकी परवाह मत करो, मुझे कियान वेनिक्स भी पसंद है। ये लड़की बहुत सुंदर है। माहूम जो बगल में थे ने ऑस्कर की ओर अपनी आंखें घुमाईं और फिर अपने मुंह के कोने को देखते हुए मुस्कुराए। स्काई स्क्रीन पर जो चल रहा था वह तब की घटनाएं थी जब स्पिरिट हॉल के पूर्व प्रमुख पोंटिफ अभी भी जीवित थे। वे नहीं जानते थे कि यह कितने साल पहले की बात है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत को देखकर लगता है कि उस समय कियान वेनिक्स की उम्र 13 या 14 साल रही होगी, जो उससे थोड़ी ही बड़ी थी। माहूम समान उम्र, अच्छा रूप, अच्छा स्वभाव, इसे प्यार करो, इसे प्यार करो। दाई भी एक कामुक व्यक्ति था, लेकिन वह इस मामले में माहूम जितना समझ नहीं था। उसने गहराई से भौहें चढ़ाईं और उसे डांटा, मोटे आदमी ऐसी बातें कम कहो। युआन क्यूई की पहचान सामान्य नहीं है, क्या आप नहीं बता सकते? यहां तक कि स्पिरिट हॉल के प्रिंग पोंटिफ भी उसके प्रति बहुत सम्मानजनक है। उसकी पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। शायद वो सत्ता भी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उसका प्राइम पोंटिफ
की बेटी के प्रति अनुकूल प्रभाव रखना।
हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आखिरकार लिटिल सैन को अपनी मां की हत्या का झगड़ा है स्पिरिट हॉल। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि वह स्टार वॉर्स साम्राज्य के राजकुमार थे और एक शक्तिशाली स्पिरिट हॉल उनके लिए एक बुरी चीज थी, बल्कि उन्होंने तानसेन और स्पिरिट हॉल के बीच नफरत का उल्लेख किया। ये सही है। जैसे ही स्काई स्क्रीन ने तानसेन के कई पिछले अनुभवों को उजागर किया, इससे सभी को पता चल गया कि वह भी स्काई ग्लो तानहाव का बेटा था और तानहाव के प्रकट होने के साथ तानसेन से पूछताछ के तहत कई बातें सामने आई थी। उनमें से एक था कि कैसे उसकी पत्नी तानसेन की मां को किसी ने मार डाला था। इसलिए तानसेन को अब स्पिरिट हॉल के प्रति गहरी नफरत थी और उनके शेख सेवन डेविल्स के अन्य लोगों को अपने रूप से हटकर स्वाभाविक रूप से स्पिरिट हॉल को एक दुश्मन के रूप में देखना पड़ा। दाई की फटकार सुनकर महामुद्र ने पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से तानसेन की ओर देखा और कहा, ओह ठीक है, यही बहुत ही गंभीर मामला है। तीसरे भाई, चिंता मत करो, मुझे अब ज्ञान देने की पसंद नहीं है। भविष्य में जब आप स्पिरिट हॉल से बदला लेना चाहेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। जब समय आएगा और हम उससे मिलेंगे तो मैं कोई ज्ञान नहीं दिखाऊंगा। जहां तक कि युआन क्यूई का सवाल है, इस बारे में बोलते हुए महामुद्र ने अपना सिर खुजाया, मुझे अभी पता नहीं चला है कि वह कौन है। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना है और उसके और ज्ञान देने की दोनों के पास जन्मजात स्तर 20 पावर क्यों है? यह आपसे 10 स्तर अधिक है। तीसरे भाई, चैनसेन ने अपने हाथ खींच लिए। हां, उन दोनों के पास जन्मजात स्तर 20 आत्मशक्ति थी, जो स्वयं से उच्चतर थी और यह कुछ ऐसा था जो अतीत में हुआ था, जिसका अर्थ है कि वे उससे बड़े थे और उससे अधिक समय तक खेती करते रहे थे। यदि वह भविष्य में स्पिरिट हॉल से बदला लेना चाहता है और उनका सामना करना चाहता है तो यह नहीं, मैं उनसे अलग हूं। वे सिर्फ इस दुनिया के स्थानीय लोग हैं, लेकिन मैं अलग हूं। मेरे पास अभी भी मिस्टीरियस सेवन स्किल और कई अन्य टेंसेक्ट तकनीकें हैं। मेरी सहज आत्मशक्ति उनसे थोड़ी हीन है, लेकिन मेरा वास्तविक शुरुआती बिंदु उनसे कहीं अधिक है। भविष्य में जब मैं उनका सामना करूंगा तो जो जीतेगा वह निश्चित रूप से मैं ही होऊंगा। चैनसान ने अपने दिल में खुद से कहा। इसके अलावा उसने आकाश स्क्रीन पर सुंदर युवा चेहरे को देखा, उसका दिल कई संदेश से भर गया। वो युआन क्यूई पृथ्वी पर कौन है? दोनों का आत्मा की लड़ाई देखने का दृश्य ज्यादा देर तक नहीं चला। यह एक जमकर की तरह था जिसमें अलग-अलग कोनों से उनके एक साथ बैठने के कई दृश्य दिखाई देते थे। अंततः वह आत्मा लड़ाई तो वशी की जीत के साथ समाप्त हुई। उस समय सुबह से दोपहर हो गया था। सूर्यास्त में दोनों एक साथ स्पिरिट एरिना से बाहर निकले और युवा लड़की युआन क्यूई को शहर के चारों ओर घूमना जारी रखने के लिए ले गई और उसे विभिन्न स्थानों से परिचित कराया। जब वह पेस्ट्री बेचने वाली एक छोटी सी दुकान के पास से गुजर रही थी तो उसने युवक को उनकी सिफारिश भी की, फिर भुगतान करके दो खरीद ली, एक खुद खाई और दूसरी उसे सौंप दी। युआन क्यूई पेस्ट्री लेने के लिए बाहर पहुंचा, उसे देखा, फिर सूर्यास्त की रोशनी में नहा रही युवा लड़की को देखा, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान दिखाई दी। वह उसे अपने मुंह में लाया, हल्का सा काटा और धीरे-धीरे चबाया। मम्मा स्वादिष्ट, युआन क्यूई ने ज्ञान देने से कहा। सही है, मैं आपको कुछ गलत करने की सलाह नहीं दूंगी, युवा लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही दूर एक गली में एक व्यक्ति खड़ा उन्हें देख रहा था। कैमरा वहां जूम किया, धीरे-धीरे इस व्यक्ति का चेहरा सामने आ गया। यह कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट हॉल के प्रमुख ज्ञान जी थे। वह युवक युवती की इस जोड़ी को देखते हुए सिर हिलाते नजर आए, मानो बहुत संतुष्ट और भाग्यशाली महसूस कर रहे हों। फिर स्क्रीन तेजी से बदलने लगी। युआन क्यूई और ज्ञान देने नकली खेती के मैदान में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दोनों एक साथ चाय बनाने पर शोध कर रहे हैं। दोनों लाइब्रेरी में सामग्री पलट रहे हैं। ज्ञान देने नए कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है। युआन क्यूई किनारे पर खड़ा है, उसकी टोली को छू रहा है, ऊपर और नीचे स्कैन कर रहा है, अपना मूल्यांकन दे रहा है। ये सभी उनके साथ समय बिताते हुए दृश्य थे। हालांकि वे लगातार उछल-कूद कर रहे थे और बदल रहे थे, हर कोई उन्हें एक साथ बड़े होते हुए देख सकता था। फिर आसमान का पर्दा अचानक बंद पड़ गया और तुरंत पूरे महाद्वीप पर अंधेरा छा गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बाद स्काई स्क्रीन फिर से चमक उठी और स्काई स्क्रीन से एक घबराई हुई चीख सुनाई दी। ये बुरा है, परम पावन, प्रधान पुंज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज संभव नहीं है। उनका निधन हो गया है। 18 राक्षस भगवान की विरासत और सूर्य भगवान की परीक्षा। क्वीन पुंज पहले फिर से आकाश स्क्रीन पर दिखाई दिया, लेकिन उस व्यवस्थित स्थिति के विपरीत जब कियान पहली बार युआन क्यूई को यहां लाए थे, अभी पूरी तरह से राजकता में थी। अरे नहीं, क्वीन पुंज का निधन हो गया है। हर तरफ दहशत के मारे लोग चिल्ला रहे थे। क्या पिताजी? कियान जो भी आराम करने ही वाला था, ने बाहर चिल्लाने की आवाज सुनी। वह तुरंत बिस्तर से उठी, एक लबादा पहना और प्रधान पुंज के शयन कक्ष की ओर भागी। हालांकि जब वह पहुंची तो उसने अपने पिता को नहीं देखा। वहां खड़ी थी उसकी मां बीबी डोंग। आप पापा कहां हैं? उन्होंने कहा पापा हम बीबी डोंग ने उस आदमी के साथ हुई अपनी बेटी को भावहीन रूप से देखा। क्यूई का एक दृश्यमान लाल प्रवाह उसे बांध रहा था। तत्पश्चात उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में बैंगनी ऊर्जा का एक समूह सम्मिलित हो गया। यह उल्लेखनीय है कि वही समय अपनी आत्मा अभिव्यक्ति अवस्था में थी। उसके पीछे आत्मा खाने वाले मगरी सम्राट का प्रेत देखा जा सकता था और उसके पैरों के नीचे 10,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी थी। उसे एक शक्तिशाली दबाव निकला जिसने आंसुओं से लथपथ कियान को ढक लिया, जिससे वह तुरंत भारी महसूस करने लगी और हिलने में समर्थ हो गई। आप क्या कर रहे हैं? कियान ने कांपती आवाज में अपनी मां की ओर देखते हुए पूछा। बीबी डोंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ठंडे स्वर में कहा हम। बूम, तुरंत उसकी हथेली में मौजूद बैंगनी ऊर्जा सीधे कियान के चेहरे की ओर जा रही थी। खुश महत्वपूर्ण क्षण में सोते हुए कोटे के बाहर से एक सुनहरा बादल चला जो कियान के सामने जमीन में समा गया। उसी समय वह चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ी, जिससे एक अवरोध बन गया जो उसके चारों ओर लिप गया। टकराना, एक गगनभेदी विस्फोट हुआ। महल के अंदर का सामान जिसमें बिस्तर, मेज और कुर्सियां भी शामिल थी, सभी तुरंत नष्ट हो गए। जब भूल जमी तो धमाके के बाद का मंजर सामने आया। सुनहरा अवरोध धीरे-धीरे खत्म हो गया। कियान एक आकृति की छाती पर गिरकर बेहोश हो गई थी। एक हाथ उसके कंधे पर टिका हुआ था जो उसे गिरने से बचाने के लिए सहारा दे रहा था। कैमरा ऊपर चला गया जिससे इस आकृति का चेहरा सामने आ गया। उसका चेहरा जैसा सुंदर था, उसकी दाहिनी आंख के कोने पर एक आंसू कहते था और उसकी गर्दन के चारों ओर एक सुनहरा सूरज पैन वाला हार लगा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि युआन क्यूई था। आप उस लड़के को देखकर जो अचानक उसकी राह में बाधा डालने के लिए सामने आया था, लाल आंखों वाली बीबी डोंग ने वहीं चढ़ा ली। उसे युआन क्यूई से खतरा महसूस हुआ। युआन क्यूई ने उस लड़की की ओर देखा जो उसकी बाहों में गिर गई थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके सिर को आराम से सहलाया, फिर अपने सामने बीबी डोंग की ओर देखा। राक्षस साहब, आप राक्षस भगवान से प्रभावित हुए हैं? युआन क्यूई ने शांति से कहा। मैंने राक्षस भगवान की विरासत प्राप्त कर ली है। बीबी डोंग ने सुधार किया, फिर दोबारा हमला करने के लिए तैयार किया। इस बार उसका इरादा अपने सामने वाले युवक को भी खत्म करने का था। उसने अपनी बाहें फैला दी और उसके पीछे सोई थी स्पाइडर सम्राट ने अपना खूनी मुंह खोला और उन दोनों पर झपटा। ऐसी ताकत का सामना करते हुए युआन क्यूई बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसने अपने गले में लटका हुआ सूर्य हार उतारकर ऊपर उठा लिया। हम तिल अचानक हार एक सुनहरे पवित्र प्रकाश के साथ फूट पड़ा जिसने पूरे शहर का ढक लिया। एक क्षण बाद रोशनी फीकी पड़ गई। बीबी डोंग मौके पर स्तब्ध खड़ी थी। उसकी मूल रूप से लाल आंखें सामान्य हो गई थी और उसकी सोई थी। स्पाइडर एम्पर स्पिरिट को जबरन निष्क्रिय कर दिया गया था। तभी वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। युआन क्यूई ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा। कियान ने को क्षैतिज रूप से उठाया, मुड़ा और चला गया। फिर दृश्य बदल गया। स्पिरिट हॉल एक भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित कर रहा था। कियान दाओयू के समर्थन से बीबी डोंग क्वीन पुंज के सिंहासन पर बैठे। दूसरी ओर कियान पूरे दिन उदास रही, अपने पिता की मृत्यु से दुखी थी और अपनी मां द्वारा उसे मारने की कोशिश से दुखी थी। युआन क्यूई ने बगल से देखा और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दैनिक दृश्य चमकते रहे। एक दिन सुबह कियान ने युआन क्यूई को पाया और उसे कहा, युआन क्यूई मैं स्पिरिट सिटी छोड़ रहा हूं। मैंने अभी एक मिशन स्वीकार किया है और एक यात्रा के लिए बाहर जाना है। इसमें 5 या 10 साल भी लग सकते हैं। ये सुनकर युआन क्यूई ने भौहें चढ़ाई, इतनी देर? कौन सा मिशन? क्या आप इसे मना नहीं कर सकते? कियान ने अपना सिर हिलाया। मैं पहले ही इसके लिए सहमत हो गई हूं। यह मेरे पिता की अंतिम इच्छा भी है। उनकी बेटी के रूप में मुझे इसे पूरा करने में उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं साथ चलूंगा। मैं आपको अलविदा कहने आया हूं। हम इस यात्रा पर एक साथ नहीं जा सकते। पिता ने मुझे बताया कि आप बहुत दूर से आए हैं और वास्तव में आपके रिश्तेदार हैं। अब जब पिता चले गए हैं और मैं स्पिरिट सिटी छोड़ रहा हूं, स्पिरिट हॉल की वर्तमान प्रमुख पुंज महिला है। मुझे डर है कि आप यहां रहना जारी रखने में सहज नहीं होंगे। आप अपने रिश्तेदारों को ढूंढने और अपना जीवन जीने के लिए वापस जाएं। कियान ने अपने होंठ हल्के से काटे, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने फिर भी ये शब्द कहे, आप चाहते हो मैं जाऊं? युआन क्यूई की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से पूछा, हां, अगर तुम नहीं जाओगे तो वह औरत तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। मेरे यहां न रहने पर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे नहीं डरता। अगर तुम न होती तो मैं उसे अपनी आंखों में डालता ही नहीं। युआन क्यूई ने अपना हाथ लहराया और कहा, ऐसी बातें मत कहो, वह प्रमुख पुंज है। कियान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन युआन क्यूई हम भविष्य में फिर मिलेंगे। जब मैं मिशन पूरा करूंगा तो आपको निश्चित रूप से समाचार मिलेगा। उस समय आप स्पिरिट सिटी वापस आ सकते हैं और हम चाय पिएंगे, किताबें पढ़ेंगे और फिर से एक साथ खेलेंगे। कैसा रहेगा? कियान ने युआन क्यूई को एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाने की कोशिश की। युआन क्यूई ने इस मुस्कान को देखा और बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद सीन फिर बदल गया। स्पिरिट मास्टर्स की एक टीम के साथ लड़की एक गाड़ी में स्पिरिट सिटी से निकली। युआन क्यूई शहर की दीवार पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देख रही थी। जब गाड़ी पूरी तरह से दृश्य से गायब हो गई तो युआन क्यूई ने आंख भरी और बताया, अंत में अलग होने का समय आ गया है। आपने कियान जुंजी को क्यों नहीं बचाया? आप वास्तव में उसे बचा सकते थे। इसी समय अचानक एक भव्य आवाज गूंजी। हालांकि आवाज भव्य थी, ऐसा लग रहा था कि पूरी स्पिरिट सिटी में केवल युआन क्यूई ही इसे सुन सकता था। क्या कियान दाओयू उसे बचाने में सफल नहीं हुआ? युआन क्यूई ने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन बदले में एक सवाल पूछा। आवाज का मालिक चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने युआन क्यूई से कहा, क्या आप यहां से जाने वाले हैं? मैं मूल रूप से प्रशिक्षण के इरादे से यहां कियान जुंजी का अनुसरण कर रहा था। परिणाम स्वरूप मैंने पिछला साल लगभग अन्य चीजों में व्यस्त रहकर बिताया और अपने मूल इरादे को लगभग भूल गया। युआन क्यूई ने उत्तर दिया, एंड गॉड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, द ट्रायल ऑफ द मुंडेन। आपने शुरुआत में स्पिरिट सिटी को चुना। यदि आप छोड़ देते हैं तो सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। आपके अतीत के सभी निशान मिटा दिए जाएंगे और जो लोग आपको पहले से जानते थे वे आपको भूल जाएंगे। क्या आप वाकई यहां छोड़ना चाहते हैं? मुझे भूल जाओ। युआन क्यूई ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में गाड़ी चली गई थी। उसकी आंखें गहरी हो गईं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वो नहीं भूलेगी। जिस दिन हम फिर मिलेंगे वह याद रखेगी। निश्चित रूप से। अच्छा, मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूं। फिर छोटी युआन क्यूई, मैं आपके लिए एंड गॉड ट्रायल, थर्ड ट्रायल को रीसेट कर दूंगा। जैसे ही यह आवाज गिरी, आकाश में सूरज को ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने बुलाया हो और अचानक बहुत अधिक चमकने लगा। युआन क्यूई सूरज की रोशनी में नहाया हुआ था और उसकी आकृति धीरे-धीरे स्पष्ट हो गई। वर्तमान प्रमुख पुंज के पास राक्षस भगवान की विरासत है। पिछले क्वीन पुंज की वास्तव में मृत्यु कैसे हुई? इसे इस तरह से देखने पर ये कुछ ऐसा लगता है। एंड गॉड ट्रायल, वह युआन क्यूई देवताओं द्वारा चुना गया व्यक्ति है। 19 अध्याय
19 हमारे हाउकिन संप्रदाय को बीबी डोम द्वारा तैयार किया गया था। वाला साम्राज्य से हेमंत की तरफ पर आकाश स्क्रीन पर आकृति को देखते हुए चमकदार सूरज की रोशनी में नहाया हुआ और धीरे-धीरे स्पष्ट रूप से देखना असंभव होता जा रहा था। कियान वेनेसी अपनी जगह पर जमकर खड़ा था। इस पल में जैसे कि एक सीढ़ी डूब गई हो, स्मृति के टुकड़े उसके दिमाग में प्रकट हुए। ये डूबते सूरज के नीचे स्पिरिट सिटी में था, एक छोटे से स्टॉल के सामने, जहां उसने अपने सामने वाली वाल लड़के को पेश को उड़ा दिया। यह कियान वेनेसी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। ये दृश्य उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह आकाश की ओर देखती रही। ये दृश्य पहले भी आकाश स्क्रीन पर चल चुका था। यह अचानक उसके दिमाग में कैसे आया? और यह किसी दर्शक के नजरिए से नहीं था, बल्कि वास्तव में इसे अनुभव करने के नजरिए से था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये सच है? क्या ये सब वास्तव में हुआ था और मुझे याद नहीं है? एंड गॉड ट्रायल, क्या भगवान की शक्ति ने मेरी स्मृति को सील कर दिया और दुनिया में कभी मौजूद युवान की के निशान मिटा दिए? वो और मैं, कियान वेनेसी का शरीर थोड़ा कांप उठा। इस समय आकाश स्क्रीन पर फिर से अन्य छवियां प्रदर्शित हुईं। उसने अपनी आत्माएं इकट्ठी की और देखती रही। 5 साल बाद आकाश स्क्रीन पर पाठ की एक पंक्ति दिखाई दी। तभी सबकी नजरों में एक विशाल जंगल आ गया। सुनहरे एथलेटिक परिधान पहने, छोटे काले बाल और दाहिनी आंखें कोने पर एक आंसू वाला युवक अपनी पीठ पर एक लंबा भाला लटकाए जंगल से गुजर रहा था। तभी उसके बहुत आगे से एक आवाज आई। युवक ने कोई परवाह नहीं की और चलता रहा। कुछ ही देर में एक आत्मा जानवर की लाश को घसीटते हुए एक आकृति प्रकट हुई और उसकी ओर चली। इस व्यक्ति ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उसकी भौहें सीधी थीं और शांत आंखें थीं जो गहरे तालाब की तरह थीं जो दिन की सारी रोशनी को सोख रही थी। उसकी नाक अच्छी तरह से परिभाषित थी, उसके पतले होंठ थोड़े से खुले हुए थे और वह 20 साल से कम का लग रहा था। फिर भी वह बहुत शांत था, एक अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय एहसास दे रहा था। वह नहीं है। आकाश स्क्रीन के नीचे किसी ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। ज़ुहन शेख अकादमी में तानसेन ने गंभीरता से उस व्यक्ति का नाम पढ़ा जो स्पिरिट बीस्ट की लाश को घसीटते हुए दिखाई दिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उसके सामने आकाश स्क्रीन पर दिखाई दिया और उसकी तरह उसके पास जो आत्मा और जंजालपूर्ण आत्मा शक्ति थी। तानसेन ने उस पर असाधारण ध्यान दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उस युवान की हुई से मिला था। उसने सोचा कि क्या वे बाद में लड़ेंगे। ज़ुहन ने स्पिरिट बीस्ट की लाश को आगे खींच लिया। युवान की हुई वैसा ही था, उसकी नजर आगे की ओर थी। वह अपनी भावनाओं में जरा भी उतार-चढ़ाव के बिना चल रहा था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के पास से गुजर गए। कुछ और कदम चलने के बाद सफेद कपड़े पहने ज़ुहन अचानक रुक गए। अपना सिर घुमाए बिना युवान की हुई की ओर पीट करके उसने पूछा, अरे तुम नश्वर नहीं हो, क्या तुम हो? युवान की हुई भी इस पल में रुक गया। वह भी अपना सिर घुमाए बिना और ज़ुहन की ओर पीट करके उसने कहा, क्यों क्या इस महाद्वीप पर केवल नश्वर लोग ही दिखाई दे सकते हैं? जरूरी नहीं। ज़ुहन एक पल के लिए चुप रही, फिर हल्के से बोली। तुरंत वह आगे बढ़ता गया। युवान की हुई ने भी लगभग उसी समय एक कदम उठाया। दोनों ऐसे ही चलते रहे, दूर और दूर होते गए। हम छवि वहीं रुक गई और एक गुनगुनाहट की आवाज आई। इसके तुरंत बाद आकाश से एक विशाल आवाज आई। मैं आकाश स्क्रीन हूं, अतीत से गुजर रहा हूं और भविष्य को जान रहा हूं। पहले मैंने ज़ुहन और तानसेन की योग्यता का खुलासा किया था। आज मैं युवान की हुई के अस्तित्व का खुलासा करता हूं। चूंकि भविष्य ज्ञात है, भविष्य बदला जा सकता है, सब कुछ आपके हाथ में है। जैसे ही यह विशाल आवाज धुंधली हुई, आकाश स्क्रीन पर छवि धीरे-धीरे गायब हो गई और आकाश धीरे-धीरे साफ नीले रंग में लौट आया। सूरज की रोशनी एक बार फिर पृथ्वी पर चमकने लगी। हालांकि इस बार एंड गॉड शब्द सूरज की रोशनी में नहाए हुए हर किसी के दिमाग में उभे बिना नहीं रह सका। वह युवान की हुई स्पिरिट हॉल के पिछले प्रीन पोंटिफ उनके प्रति बहुत सम्मानजनक थे और उन्होंने यहां तक कहा कि प्रीन पोंटिफ पहले से उनके गृहनगर जितना शानदार नहीं था। युवान की हुई ने नश्वर क्षेत्र जैसे शब्दों का भी उल्लेख किया था। जब वे मिले तो ज़ुहन ने जो कहा वह यह है कि वह नश्वर नहीं है। यदि वह नश्वर नहीं है और ईश्वर परीक्षण में भाग ले रहा है तो वह कौन है? इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। अनिवार्य रूप से पूरे महाद्वीप में कुछ स्पिरिट मास्टर्स जिन्होंने युवान की हुई की संभावित पहचान का अनुमान लगाया था, हम के अलावा कुछ नहीं कर सके। यदि यह सच है तो यह व्यक्ति वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय बड़ा शॉट है। हेवन डू इंपीरियल पैलेस गॉड रेस युवान की हुई नाम का वह लड़का निश्चित रूप से एक भगवान का वंशज है और कई पीढ़ियों का अंतर नहीं है। वह या तो भगवान का बच्चा है या भगवान का पोता है। यही कारण है कि वह पागल कियान उसके प्रति इतना सम्मानजनक था। जांच करें, जल्दी करो और मेरे लिए जांच करो, भगवान की हुई कहां है? क्या उसे कियान वेनेसी जैसी लड़कियां पसंद नहीं है? उसे हेवन डू सिटी में आमंत्रित करें और वह मेरे साम्राज्य से किसी भी लड़की को चुन सकता है। सम्राट ज़ुये ने अपने राजदंड को कसकर पकड़ लिया और अपने पीछे के मंत्रियों पर चिल्लाया, हाँ महाराज। मंत्रियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, बात सिर्फ इतनी है कि सभी को इस बात पर भरोसा नहीं था। आखिरकार उन्हें ज़ुहन और तानसेन भी नहीं मिले जो पहले आकाश स्क्रीन पर दिखाई देते थे, तो वे इसे कैसे ढूंढ सकते थे जो स्पष्ट रूप से और भी अधिक शक्तिशाली है? महाराज आप बहुत सरलता से सोच रहे हैं। साफ आकाश संप्रदाय, वह युवान की हुई निश्चित रूप से एक इंसान नहीं है, वह गॉड रेस से है। तान ने तुरंत युवान की हुई की पहचान का अनुमान लगाया और फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं और उसने कहा, और कियान ज़ुनजी की मृत्यु? तब सभी ने कहा कि वह भाई और गंभीर रूप से घायल हो गया था और मर गया। लेकिन स्काई स्क्रीन से इसे देखते हुए मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। जब कियान वेनेसी कियान ज़ुनजी की मौत की खबर सुनने के बाद उसकी तलाश में गई तो उसने उसकी लाश को नहीं देखी बल्कि देखी बीबी डोंग आत्मा अवतार की स्थिति में। बीबी डोंग कियान ज़ुनजी की बेटी को क्यों मारना चाहती थी? यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। इसी समय दूसरा बुजुर्ग भी चल दिया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, उसका शरीर झुका हुआ था और उसकी आंखें तेज थी जैसा कि उसने कहा था। कियान ज़ुनजी की मृत्यु के बाद बीबी डोंग प्रीन पोंटिफ के पद पर बैठे थे। इस तर्क के अनुसार कि लाभार्थी सबसे बड़ा संदिग्ध है। ये बहुत संभावना है कि कियान ज़ुनजी की मृत्यु तानहाओ की चोटों से नहीं हुई थी बल्कि बीबी डोंग के सोई स्पाइडर सम्राट के हाथों हुई थी। हम यह शापित बीबी डोंग है, उसने अपने शिक्षक के खिलाफ साजिश रचने का साहस किया और यहाँ तक कि दोष हमारे स्काई संप्रदाय पर भी मर दिया। तान सूंघा, उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए जिससे जोड़ों के हिलने की आवाज आने लगी। मुझे उसकी खाल उतारनी होगी और उसकी हड्डियां फाड़नी होंगी और उसके 10,000 टुकड़े करना होगा। अभी निष्कर्ष पर न पहुंचे, यहाँ एक और समस्या है। स्काई स्क्रीन पर एक आवाज ने पहले युवान की हुई से पूछा कि उसने कियान ज़ुनजी को क्यों नहीं बचाया और युवान की हुई ने जवाब देते हुए कहा कि कियान दाओ ने उसे भी नहीं बचाया। इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि कियान दाओ वास्तव में कियान ज़ुनजी को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कियान दाओ कियान ज़ुनजी के पिता हैं, उन्होंने उसे क्यों नहीं बचाया? इसके अलावा अगर वह जानता था कि कियान ज़ुनजी को बीबी डोंग ने मार डाला था तो वह उसे प्रमुख पोंटिफ के पद पर बैठने का समर्थन क्यों करेगा? इसका कोई मतलब नहीं है। ये कहते हुए दूसरे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। आकाश स्क्रीन पर कई छवियां अजीब थीं और पर्याप्त रूप से सुसंगत नहीं थी, जिससे वह सवालों से भरा हुआ था और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसका पता लगाने में असमर्थ था। दूसरे बुजुर्ग की बातें सुनकर तान भौहें चढ़ गईं। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, वह सब भूल जाओ। सबसे पहले बाहरी दुनिया को घोषणा करो कि हमारे प्रिय स्काई संप्रदाय को बीबी डोंग ने फंसाया था और जिस व्यक्ति ने वास्तव में कियान ज़ुनजी को मारा था वह भाई नहीं था बल्कि वह विद्रोही महिला थी। सच्चाई के बावजूद बीबी डोंग स्पिरिट हॉल की प्रमुख पोंटिफ है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके बारे में क्या कहते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है। 20 अध्याय 20 फ्यूजन सोलर मार्शल सोल। वास्तव में यदि कियान ज़ुनजी को वास्तव में बीबी डोंग द्वारा मार दिया गया था तो उनका प्रिय स्काई संप्रदाय ने वर्षों से दोष ले रहा है। यहाँ तक कि स्पिरिट हॉल के उन्नत हमलों के कारण उन्हें अपने भाग को सील करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें निश्चित रूप से अपना नाम साफ करने का प्रयास करना चाहिए। यदि उन्होंने गलत अनुमान लगाया, भले ही बीबी डोंग उस समय कियान ज़ुनजी के शयन कक्ष में दिखाई दी और बहुत अजीब व्यवहार किया, वह हत्यारी नहीं थी जिसने कियान ज़ुनजी को मार डाला और कियान ज़ुनजी वास्तव में तानहाओ द्वारा दी गई भारी चोटों से मर गई, तो बाहरी दुनिया के लिए ऐसा कहना भी गलत नहीं है। आखिरकार स्पिरिट हॉल ने हमारे प्रिय स्काई संप्रदाय को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है और अब स्काई स्क्रीन पर सामने आई छवियों से पता चलता है कि वर्तमान प्रीन पोंटिफ पर पिछले प्रीन पोंटिफ की हत्या का संदेह है। यदि वे इस मामले की पुष्टि के लिए जनमत का उपयोग करने के अवसर का लाभ उठाते हैं तो इसे कुछ दिनों में हलचल मच जाएगी और स्पिरिट हॉल के भीतर अस्थिरता पैदा हो जाएगी जिससे उनके लिए कोई नकारात्मक पहलू नहीं है। इसलिए चाहे कुछ भी हो वे ऐसा कर सकते हैं और करना भी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और तान से कहा, चलो इसे इस तरह से करते हैं। युवा स्वरदू शहर में है, उसे अपनी तरफ से इस मामले को संभालने दें। इमिंग टैंग ने जवाब में सिर हिलाया। उनकी बहन वर्तमान में हेवन डू इंपीरियल फैमिली की शिष्टाचार अकादमी में पढ़ रही हैं और उनके व्यापक संबंध हैं। इसके अलावा उसके और सम्राट ज़ुये के बीच अहम एक निश्चित रिश्ता है जिसके बारे में सीधे तौर पर बात करना मुश्किल है। अपनी कार्रवाई से वह जल्दी पूरे महाद्वीप में जन्नत की लहर जगाने में सक्षम होगी। तब तक हर किसी को पता चल जाएगा कि हमारा प्रिय स्काई संप्रदाय कितना अन्यायी है और वर्तमान स्पिरिट हॉल के प्रमुख पोंटिफ बीबी डोंग कितने दुष्ट हैं। ये सोचते हुए टैंग ने एक भारी आह भरी और इतने वर्षों से उसके दिल में दबी नाराजगी थोड़ी दूर हो गई। शेख अकादमी तानहाओ एक बड़े पेड़ की शाखा पर खड़ा था, उसकी भौहें तनी हुई थी। दरअसल इसका शक उन्हें काफी पहले ही हो गया था। हालांकि उस समय कियान ज़ुनजी के साथ उनकी लड़ाई ने दूसरे पक्ष को सफलतापूर्वक घायल कर दिया था, लेकिन उस तरह की चोट के कारण एक सम्मानजनक स्तर पर जाने शीर्षक वाले बुजुर्ग की भावों से मृत्यु कैसे हो सकती है? लेकिन तथ्य उसकी आंखों के ठीक सामने थे। कियान ज़ुनजी की वास्तव में मृत्यु हो गई थी। उनके शिष्य बीबी डोंग प्रीन पोंटिफ के पद पर आसीन हो गए थे और उनके पिता कियान दाओ व्यक्तिगत रूप से उनकी तलाश करने आए थे। इन चीजों को उसके सामने रखे जाने पर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन विश्वास कर सका कि उसने वास्तव में स्पिरिट हॉल के प्रमुख पोंटिफ को मार डाला है। लेकिन अब वे छवियां पहले आकाश स्क्रीन पर चलती थी। बीबी डोंग जो कियान ज़ुनजी के शयन कक्ष में आत्मा के कब्जे की स्थिति में दिखाई दी। क्या ये तुम हो सकती थी? बीबी डोंग तानहाओ बुदबुदाया। यह उसका नहीं हो सकता था। दूसरी ओर जब कियान वेनेसी को अपने दिमाग में कुछ यादों के अचानक उभरने से झटका लगा तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, कई गहरी सांसें लीं और अपनी भावनाओं को शांत करने की बहुत कोशिश की। फिर इस बात को सोचकर उसने मन ही मन अपने आप से कहा, उसने ऐसा सोचा इसका कारण यह नहीं था कि वह बीबी डोंग पर इतना भरोसा करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने दादा कियान दाओ पर भरोसा करती थी। दादाजी उसे बहुत प्रेम करते थे और उसके पिता से भी बहुत प्रेम करते थे। वह उसके पिता को बचाने की क्षमता कैसे रख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। अभी स्काई स्क्रीन पर चलाई गई सामग्री में कुछ त्रुटियां होनी चाहिए। वह अनिवार्य। इसके अलावा वह महिला, हालांकि उसकी यादों में उसके और उसके पिता के बीच बातचीत का तरीका वास्तव में बहुत ही सामान्य और अजीब था। वे एक दूसरे से प्यार करते होंगे, अन्यथा उसका अस्तित्व कैसे हो सकता था? जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं भले ही उनके बीच कुछ झगड़े हों, वे कभी दूसरे पक्ष को मानना नहीं चाहेंगे। इसलिए उसके पिता को निश्चित रूप से उसके द्वारा नहीं मारा गया था, लेकिन जैसा कि सभी ने कहा तानहाओ द्वारा पहुंचाई गई भारी चोटों से उनकी मृत्यु हो गई। सेवन ट्रेजर ब्लेज स्कूल, ब्लू लाइटनिंग तानाशाह ड्रैगन संप्रदाय, पवन तलवार संप्रदाय, सभी प्रमुख सेनाओं के प्रमुखों ने इस बार स्काई स्क्रीन पर सामग्री के संबंध में गहन चर्चा शुरू की। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण युवान की का अस्तित्व था। अगला संदेह यह था कि बीबी डोंग ने अपने शिक्षक पिछले प्रीन पोंटिफ कियान ज़ुनजी साथ ही राक्षस भगवान की विरासत की हत्या कर दी थी, जिसका उल्लेख उसने और युवान की दोनों ने एक बार किया था। स्पिरिट हॉल के वर्तमान प्रमुख पोंटिफ के पास राक्षस भगवान की विरासत है। यह निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं है। हेवन डू सिटी के बाहरी इलाके में एक होटल के अंदर बाहरी दुनिया चर्चा से गुजर थी। प्रमुख ताकतों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि नीचे शराब पीने और मांस खाने वाले सामान्य लोग भी युवान की
इन्हें फुल सोल पावर लेवल 20 ईश्वर परीक्षण पिछले ड्रीम कॉन्सेप्ट और वर्तमान ड्रीम कॉन्सेप्ट जैसे विषयों पर चर्चा कर रहे थे। खिड़की खोलकर बाहर शोर शराबे वाली चर्चाएं सुनकर और सिस्टम पैनल को देखकर जिसे केवल वह अपने सामने देख सकता था। काल्पनिक चरित्र युआन क्यूई की वास्तविकता दर को लगातार बढ़ते हुए देखकर जूहन संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। 10% 19% 33.5% 41%। युआन क्यूई के चरित्र की वास्तविकता दर 40% से ऊपर बढ़ने के बाद बेहद धीमी गति से बढ़ने लगी। ये सामान्य था। उद्धरण डॉट डॉट पर डुलुओ जूहन के विपरीत पहला एक और काल्पनिक चरित्र था। उदाहरण के लिए वह स्वयं वास्तविक था। वास्तव में उसे कुंडेला द्वारा शाही परिवार से निष्कासित कर दिया गया था। हासिमो प्रांत में निर्वासित कर दिया गया था और उसने नोरिन सिटी स्पिरिट और शाखा में एमरल्ड स्वान स्पिरिट और इन्हें फुल सोल पावर लेवल 10 को जागृत किया था। ये सब सच थे। दोहरी आत्मा और आत्मा वलय विन्यास के बारे में बात करने से साथ ही कुछ अनुभव वास्तव में काल्पनिक थे, लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई और झूठ था। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतीक डुलुओ कितना मजबूत था। वे अभी भी मनुष्यों की श्रेणी में थे। हालांकि यह चौंकाने वाला था, फिर भी यह संज्ञान के दायरे में था। लेकिन युआन क्यूई अलग थी। ये किरदार पूरी तरह से काल्पनिक था। उसकी उत्पत्ति भयानक थी और उसकी ताकत उसे भी अधिक थी। ऐसे किरदार के लिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि शुरुआत में वास्तविकता दर बहुत कम थी। हालांकि ये जितना कम था 40% से अधिक की वास्तविकता दर भी उनके चरित्र के साथ फ्यूजन प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त थी। काल्पनिक चरित्र एन भगवान के वंशज युआन क्यूई आत्मा एन आत्मिक शक्ति अज्ञात डोमेन अज्ञात स्पिरिचुअल चिलचिलाती एन भला फ्यूजन प्रदर्शन कर सकते हैं। अज्ञात का मतलब अनिश्चित था। यदि काल्पनिक चीजें अनिश्चित थी तो ये लगभग अस्तित्वहीन के बराबर थी। इसका मतलब यह था कि इस चरित्र के साथ फ्यूजन करने से जूहन की सोल पावर में फिलहाल सुधार नहीं होगा और उसके डोमेन में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन वह अतिरिक्त मार्शल सोल और स्कोचिंग स्पीयर नामक एक स्पिरिट हासिल कर सकता है। जब भविष्य में चरित्र युआन क्यूई की वास्तविकता दर में वृद्धि हुई तो उसकी क्षमताएं धीरे-धीरे वास्तविकता बन जाएंगी और उस समय उसकी अपनी आत्मा शक्ति और डोमेन का तदनुसार विस्तार होगा। एक अतिरिक्त स्पिरिट और एक स्पिरिट रखना बुरा नहीं है। मैं बाद में धीरे-धीरे उसकी वास्तविकता में सुधार करने के तरीकों के बारे में सोचूंगा। जूहन ने सिस्टम पैनल को देखते हुए सोचा। तुरंत उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। फ्यूजन खुश पैनल से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली और जूहन के शरीर में अचानक उसे महसूस हुआ कि वह गंध धारा में लिपटा हुआ है। यह अनुभूति बहुत आरामदायक थी। उसने हाथ ऊपर उठाए और बाहें फैला दी। हम प्रकाश की एक चमकदार गेंद उसके पीछे चमकी। प्रकाश की किरणें संघनित हुईं और बिखरी नहीं, एक लघु सूर्य के समान थी। नहीं, वो सूरज था। एन मार्शल सोल अपने पीछे सक्रिय की गई स्पिरिट को देखते हुए जूहन ने बताया, यह एक अतिरिक्त बयान के रूप में गिना जाता है। हालांकि इसमें अभी तक कोई स्पिरिट रिंग नहीं है। मेरे वर्तमान की लेवल 97 सोल पावर के साथ इसमें स्पिरिट रिंग को पूरी तरह से जोड़ना मुश्किल नहीं होगा। इसके लिए वास्तविकता दर बढ़ने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, जब उन्होंने स्पिरिट रिंग को मार्शल सोल से पूरी तरह जोड़ दिया और फिर इसे सार्वजनिक रूप से सक्रिय कर दिया, जिससे लोगों को युआन क्यूई के अस्तित्व और शक्ति को अपनी आंखों से देखने का मौका मिला, तो वास्तविकता दर निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी।